हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ Node.js एंड MongoDB। तो कंप्लीट एक REST API बेस्ड प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे थोड़ा सा मैं इसमें ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। चलते पोस्टमैन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साइड में ये सारे APIs जो है हम इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि बात करें स्टार्ट में हम ऑथेंटिकेशन से शुरू करेंगे जिसमें लॉगिन रजिस्टर रहेगा विद टोकन। उसके बाद में फिर यूज़र अपने प्रोफाइल पर काम कर सकता है, अपडेट यूज़र, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो ये सारे APIs भी हमने इसमें कवर किए हुए। और साथ ही में इसके बाद में है रेस्टोरेंट की APIs है, फिर उसके अंदर कैटेगरीज है, फिर उसके बाद में फूड्स पर हमने काम किया हुआ है और उसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर्स। तो ये सारे REST APIs हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। तो ये कंप्लीट CRUD प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, हैशिंग, टोकन ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन पर काम करेंगे। इसका कोई भी फ्रंट एंड नहीं है, जो भी हम इस पोस्टमैन टूल पर ही टेस्ट करने वाले फ्रॉम द स्क्रैच। और सारा का सारा कोड भी आपको गिटहब पर मिल जाएगा। इनकेस कुछ भी एरर आता है तो वहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, नीचे कमेंट करें कि क्या इशू आ रहा है, तो हम उसको जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ में आप क्या करें, पहले शुरू यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और भी अगर कुछ क्यूरी है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मोर लिंक्स है, इस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम देखने वाले, बेसिक से लेके हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ये Node.js का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले आपको जो है Node.js को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप जो है nodejs.org की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। एक रहेगा LTS वर्जन और सेकेंड वाला रहेगा करंट वर्जन। करंट का मतलब क्या है, ये लेटेस्ट रहेगा, जो भी एडवांस फीचर्स है, या फिर इसे कह लीजिए आप ये बीटा वर्जन होता है। और LTS मतलब ये स्टेबल वर्जन होता है। तो आप क्या करें, स्टेबल वर्जन को यहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें आपको जो है बग्स देखने नहीं मिलेंगे। करंट में हो सकता है बग्स भी देखने मिल जाए। तो इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिर्फ आपको डाउनलोड बताता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। MSI की छोटी सी फाइल रहेंगी, मैं भी विंडोज पर हूँ तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करने का ऑप्शन पूछेगा। ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है विजार्ड देखने मिल जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मैं जस्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद में आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको सिर्फ टाइप करना है node-v। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी सिस्टम में 18.15 इंस्टॉल है और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2010 का वर्जन अवेलेबल है। तो आपके टाइम पे जो भी यहाँ पर स्टेबल वर्जन शो कर रहा है, यानी LTS वर्जन जो भी रहेगा, आपको उसको डाउनलोड करना है। मेरे पास पुराना इंस्टॉल है तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेक श्योर LTS वर्जन ही आप डाउनलोड करिए। करंट वाले में इशू हो सकते हैं तो करंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ में एक पैकेज मैनेजर भी आपको आता है जिसे हम कहते हैं NPM। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, NPM-v करके 9.5 का अभी वर्जन है। और हो सकता है यहाँ पर 2010 के साथ में कोई अदर वर्जन भी आपको देखने मिल सकता है। सो मेक श्योर एटलीस्ट 9.5 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर REST APIs को क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस की मदद से। अब Express.js क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है Node.js का। जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है React, Angular, उसी तरीके से Node.js का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, REST APIs को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप सिर्फ Node.js की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले, REST API बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस के साथ में जो है REST APIs क्रिएट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, आप चेकआउट कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे Node.js API लाइब्रेरीज तो आपको काफ़ी सारे लाइब्रेरीज वहाँ पर मिल जाएंगे। हम यहाँ पर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे और अभी इसका वर्जन है 4.18। हो सकता है इन फ्यूचर जो है आपको इसका वर्जन जो है ज़्यादा देखने मिले, तो आप
उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई का मोस्ट ऑफ द कोड तो सेम रहेगा, माइनर चेंजेस रहेंगे, अगर कुछ होता भी है तो मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद में हम यहाँ पर डेटाबेस के लिए MongoDB डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। ये एक नो सिक्वल डेटाबेस है, यानी अगर आप एसक्यूएल से फेमिलियर है तो उसमें टेबल और कॉलम के फॉर्म में हमको डेटा मिलता है। MongoDB में हमारे पास क्या है, नो सिक्वल में, यानी की वैल्यू पेयर्स में, यानी जेसन ऑब्जेक्ट अगर आपने देखा होगा ना, उसी फॉर्मेट में जो है डेटा हमारा सेव होता है। की वैल्यू पेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, की बना के उसके अंदर कोई भी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अब कैसे कराएंगे वो हम आगे देखेंगे। आप चाहे तो इस पे भी अकाउंट बना के रख सकते हैं। 512 MB हमको इसमें फ्री मिलता है, तो फ्री टियर इनफ है, उसमें काफी सारी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रोडक्शन पर भी ठीक ठाक है, 512 MB बहुत होता है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करने के लिए जो है npm JS का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर आपको कोई भी पैकेज यहाँ पे सर्च करना है तो आप npm JS का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्रेस सर्च कर लेता हूँ, तो देखिए एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए, सेम डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन कमांड, ऑफिशियल रिपोजिटरी और होम पेज, कितना वीकली डाउनलोड्स है, वर्जन क्या है, कितना इशू है इसके अंदर, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। सो हर पैकेज को आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है कैसे ये काम करता है, तो आप उसके हिसाब से भी फिर उस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे हमारी रेस्ट एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो क्लाइंट हमको लगेगा, और क्लाइंट के लिए आपको रिएक्ट या फिर एंगुलर आना चाहिए। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम हमारी रेस्ट एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर इसको भी डाउनलोड करिए। विंडोज पर है तो विंडोज के लिए, फिर मैक पे है तो मैक के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, गिटहब पे हमारे कोड को डिप्लॉय करेंगे। सो मेक श्योर आप इस पे अकाउंट बना के रखें, और ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई बात नहीं, लास्ट में जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही में कोई भी फ्री होस्टिंग सर्वर पे हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे, यानी कनेक्ट करेंगे, और एक्चुअल में हमारी जो भी एप्लीकेशन है उसको लाइव टेस्ट करेंगे। और उसके बाद में एक और चीज है, VS कोड भी हमको चाहिए, यानी हमारा कोड एडिटर रहेगा VS कोड। आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन तो जावास्क्रिप्ट के साथ में VS कोड का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन नोटपैड प्लस प्लस में भी आप जो है इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप VS कोड यूज करेंगे तो अच्छा खासा इंटेलिजेंस इसके अंदर मिल जाता है, और काफी टाइम आपका इसमें बच जाता है। सो मेक श्योर इसको डाउनलोड करें, सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, मैक, विंडोज, लिनक्स। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको इंस्टॉल करें, और इसमें भी कौन से एक्सटेंशन यूज करना है तो आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, उसमें पहले एक फाइल देख लेंगे, नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके बाद में फिर मैं सारा सेटअप बता दूंगा, मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज करता हूँ, और थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा, जिससे आपको कोड लिखने में आसानी होगी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले शुरू आपको Node.js को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में फिर हम एक्सप्रेस की मदद से रेस्ट एपीआईज को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के लिए हम MongoDB डेटाबेस यूज करने वाले हैं, और कोई भी पैकेज को अगर हमको डाउनलोड करना है तो हम npm JS पे इसको सर्च करके डाउनलोड करेंगे, और जितनी भी हमारी एपीआईज क्रिएट होंगी उसको फिर हम पोस्टमैन टूल में जो है चेक करेंगे, यानी टेस्ट करना है हमको। उसके बाद में फिर हमारे प्रोजेक्ट को हम गिटहब पर डिप्लॉय करेंगे, और कोई भी फ्री होस्टिंग सर्वर पे इसको डिप्लॉय कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उसको VS कोड में ओपन करेंगे, और उसके अंदर हमको क्या करना है, हमारा फर्स्ट सर्वर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, जहां पे भी आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। जैसे कि मैं डी ड्राइव के अंदर इसको क्रिएट करूंगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ फूड डैश ऐप। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। और अगर आपने VS कोड को डाउनलोड किया होगा ना, तो राइट क्लिक करिए, ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अभी हमारी फोल्डर की डायरेक्टरी टोटली एम्प्टी है, यानी कोई भी फाइल्स यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे, ताकि हम सर्वर क्रिएट कर पाए, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस की मदद से सर्वर को क्रिएट करना है, तो हमको एक्सप्रेस को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। लेकिन नोड के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, ताकि आप जो है सारे पैकेजेस को, सारी डिपेंडेंसीज को और स्क्रिप्ट को जो है मैनेज कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, तो VS कोड में आपको इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी मिलता है, सो न्यू टर्मिनल। उसके बाद में आपको देखिए आपकी एप्लीकेशन में जाना है, जैसे कि हमारे केस में हमारी एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप। तो इसी डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर कर लेता हूँ, पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना है। अभी देखिए
टोटली एम्प्टी रिपोजिटरी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm init, यानी नोड पैकेज मैनेजर को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर -y करेंगे ना तो आपको मैनुअली सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप npm init लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको पूछेगा आपके पैकेज का नाम क्या है। जैसे कि सेम है हमारे पैकेज का नाम फूड ऐप, सो यहाँ पे मैंने लिखा, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में इसका वर्जन क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको जो ऊपर कर लेता हूँ, वर्जन एज इट इज रखेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, फूड ऐप सेम नाम रख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। नोड जेएस कर लेते हैं इसको, नोड एक्सप्रेस कर लेता हूँ, नोड एक्सप्रेस। उसके बाद में एंट्री पॉइंट फाइल, आप चाहें तो app.js यूज कर सकते हैं, index.js भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर server.js का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये फाइल हमारे पास नहीं है, हमको इसको क्रिएट करना है। सो बाद में हम इसको क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या करें, यहाँ पर इसको यहाँ पर टाइप कर लें server.js, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। टेस्ट कमांड आपको चाहे इसके बाद में टेस्ट कमांड भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे। रिपोजिटरी भी अभी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद में कीवर्ड्स भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में एंटर प्रेस करिए। लाइसेंस मैं एज इट इज रखूंगा, और उसके बाद में लास्ट में कंफर्मेशन आपसे पूछता है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ कि ये सारी चीजें देखिए, जैसे आप फिल करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से एक पैकेज जेसन की फाइल जो है प्रोजेक्ट के रूट में जो है क्रिएट हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगी। ये रहा स्क्रिप्ट, और अगर कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे तो वो भी शो करेगा। मैं एक्चुअल में आपको इसको फाइल में बताता हूँ। सिंपली आपको जो है यहाँ पर यस टाइप कर देना है। जैसे टाइप किया तो देखिए पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। इस पैकेज जेसन फाइल को ओपन करेंगे तो सेम डिटेल्स जो वहां पे शो कर रही थी ना, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, फिर कौन सी एंट्री पॉइंट फाइल है, उसके बाद में स्क्रिप्ट, और अभी हमको डिपेंडेंसीज को भी डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस का यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर CLS कर लेता हूँ नीचे कंसोल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को डाउनलोड करेंगे। कहाँ से, देखिए आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप npm.js पे भी सर्च कर सकते हैं। एक्सप्रेस इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन कमांड है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाएंगे वापस VS कोड में, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। छोटे छोटे पैकेजेस आते हैं Node.js में, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्ट अपने पास बन चुका है। तो जितने भी आप डिपेंडेंसी यानी पैकेजेस डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और अगर आप एज अ डेव डिपेंडेंसी यानी सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा वो भी आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको मेन डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को डाउनलोड कर लिया। साथ ही में एक पैकेज लॉग जेसन की फाइल भी क्रिएट हो गई। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, मान लीजिए अभी हमारे पास एक्सप्रेस है, तो इसको काम करने के लिए जितनी बिहाइंड द सीन डिपेंडेंसी चाहिए ना, तो उसका एक लिस्ट यहाँ पर बन जाता है। देख सकते हैं आप, काफी बड़ा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके अलावा नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर अपने पास बन जाता है। इसमें देखिए काफी सारे आपको जो मिनी फोल्डर्स मिल जाएंगे। ये सारी डिपेंडेंसी है जो बिहाइंड द सीन एक्सप्रेस को काम करने के लिए लगते हैं। और भी इसमें बहुत से पैकेजेस ऐड होंगे, जो जो आप डाउनलोड करते चलेंगे ना तो सारे यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। इनिशियली इस फोल्डर का साइज काफी ज्यादा रहेगा, और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हमारा डिप्लॉयड सर्वर इसको गेट कर लेता है। तो ये सारी डिपेंडेंसी हमको मैनुअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर्वर पे। अभी हम यहाँ पर डेवलपमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, इसीलिए हमको ये सारी डिपेंडेंसी चाहिए। इसके बाद में देखिए हमारे पास मेन एंट्री पॉइंट फाइल हमने क्या लिखा था, server.js। सो आप क्या करें, रूट में देखिए यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में आपको एक फाइल क्रिएट करना है server.js के नाम से। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। ये है server.js। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। अब आप चाहें तो ES6 का भी यूज कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। वरना ES5 में क्या है, आपको जो है रिक्वायर का सिंटैक्स यहाँ पर यूज करना पड़ता है। कैसे, देखिए अभी मैं फिलहाल ES5 के साथ में आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉन्स्ट सेम नाम से आप जो है डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर करेंगे, और रिक्वायर के अंदर आपको लिखना है एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस में से हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम एक्सप्रेस के फीचर का इस्तेमाल कर पाए। सो मोस्ट कॉमन इसका नाम होता है ऐप। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को सिंपली कॉल कर लेते हैं। सो एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पोर्ट क्रिएट करेंगे या फिर राउट क्रिएट करेंगे। राउट में आपको क्या करना है, ऐप का यूज करना है, और जैसे आप डॉट लिखेंगे तो काफी सारे मेथड्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। जैसे कि बेसिक हम देख लेते हैं, पहले मैं गेट मेथड यहाँ पर देख लेता हूँ। गेट का मतलब क्या है कि इसकी मदद से जो है डेटा को गेट कर सकते हैं। फ्लैश लिखेंगे यानी रूट डायरेक्टरी में रहेगा। अब देखिए Node.js जो है ना, लोकल होस्ट पर काम करता है। अभी फिलहाल हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं। सो हमारा एंड पॉइंट कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ, कमेंट आउट भी कर लेता हूँ, http:// लोकल होस्ट। उसके बाद में फिर हमारे पास रहेगा पोर्ट नंबर। मोस्ट कॉमन मैं 8080 यूज करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ या फिर अप पे कर लेता हूँ और ये कमेंट कर लेता हूँ। ये रहेगा यूआरएल। सो यूआरएल हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी हमको पोर्ट भी डिफाइन करना है। अगर यहाँ पर ये स्लैश है तो कुछ इस तरीके से हमारा यूआरएल रहेगा, और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पर हमारा यूआरएल हो जाएगा /टेस्ट, कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रूट पे ही देख लेंगे इसको। सो टेस्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप इसमें जो है एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और एरो फंक्शन ही यूज करिए, काफी इजी पड़ता है। सो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें, और ये एरो फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, ये यूजर से रिक्वेस्ट ले भी सकता है और यूजर को कुछ रिस्पॉन्स सेंड भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रेस। फिर इसके अंदर स्टेटस कोड भी होते हैं, तो आप स्टेटस कोड भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली गूगल करिए, काफी सारे स्टेटस कोड आपको मिल जाएंगे। जैसे ओके रिक्वेस्ट के लिए हम 200 यूज करते हैं, और फिर सेंड फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। सेंड के अंदर आप HTML भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं H1 लिख लेता हूँ, वेलकम टू फूड सर्वर। सेव कर लेते हैं इसको, और थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाता है। बाद में मैं आपको एक्सटेंशन भी बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं सेम चीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना, पोर्ट डिफाइन कर लेंगे। सो उसको एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर जो 8080 यूज करता हूँ। बाद में हम क्या करेंगे, .env फाइल का भी इस्तेमाल करेंगे, और इस पोर्ट को मैं कैपिटल में कर लेता हूँ। इसके बाद में हमको अगर सर्वर को रन कराना है तो उसको लिसन कराना पड़ता है। कैसे लिसन कराएंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऐप डॉट, फिर लिसन फंक्शन हमको मिलता है। सो आपको इसको कॉल करना है, ऐप डॉट लिसन। इसके अंदर आपको पोर्ट नंबर बताना पड़ता है। सो पोर्ट वेरिएबल हम इसमें पास करा देंगे, और ये भी एक हमको कॉल बैक फंक्शन देता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे कि सर्वर हमारा रन होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंगल कोटेशन में सर्वर रनिंग, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सर्वर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रन करा देता हूँ। रन कराने के लिए आपको सिंपली लिखना है नोड, उसके बाद में आपकी फाइल का नाम server.js, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए सर्वर रनिंग का मैसेज हमको मिल रहा है। अब आप इसको ब्राउजर में भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर गेट मेथड है ना, तो आप उसको ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। अगर पोस्ट पुट डिलीट है तो उसके लिए आपको जो है क्लाइंट लगेगा, और क्लाइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें हम उसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल गेट मेथड हम यहाँ पर ट्राई कर लेंगे कि ये सक्सेसफुली काम करता है या नहीं। तो चलते ब्राउजर में, और न्यू टैब, यहाँ से हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोकल होस्ट :8080, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए H1 टैग में हमको वेलकम टू फूड सर्वर का मैसेज बराबर से मिल रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अंदर आप कोई भी मैसेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैसेज को चेंज कर दूं, इसके आगे लिख लेता हूँ फूड सर्वर ऐप, सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं सेव करने के बाद वापस आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस डिटेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपने रिएक्ट या फिर एंगुलर में देखा होगा, जैसे आप फाइल में चेंजेस करते हैं और सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट होते हैं। लेकिन Node.js में बाय डिफॉल्ट ये फीचर नहीं आता है, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट करवाने हैं, सर्वर को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, Ctrl+C प्रेस करिए, सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद में रीरन करना है, यानी फिर से आपको नोड फिर server.js की कमांड लिखनी है, फिर एंटर प्रेस करिए। फिर से हमारा सर्वर रन हो चुका है। चलते वापस ब्राउजर में और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अपडेटेड मैसेज हमको यहाँ पर मिल गया, वेलकम टू फूड सर्वर ऐप। तो परफेक्टली हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने एक बेसिक सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया। अभी हम इसको और इनहेंस करेंगे, और भी काफी सारी डिपेंडेंसीज है जो कि अभी हमको डाउनलोड करना है, और कोड को भी बाद में रिफैक्टर करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग पैकेजेस को डाउनलोड करने वाले हैं, जिससे थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएंगी।
पहले शुरू में क्या करता हूँ, आपको VS कोड के एक्सटेंशन बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्सटेंशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिससे जो है ऑटो फॉर्मेट या फिर कुछ इस तरीके से जो है इंटेलिजेंस आपको देखने मिल जाता है। या फिर अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहाँ पर आइकन्स जो है आपको चेंजेस देखने मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे मैं बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से एक्सटेंशन है। थोड़ा सा उसको साइड में कर लेते हैं। इसमें से मेन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जो है ऑटो इंपोर्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। कोई भी फाइल आप जो है इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। उस फाइल का नाम जैसे लिखेंगे तो पाथ भी आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ में मिल जाएगा। इंटेलिजेंस मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल जो है ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएंगी। कैसे होंगे आगे देखेंगे, मगर आप इसको जो है इंस्टॉल करके रखें। उसके बाद में देखिए .env का पैकेज है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। देखिए VS कोड में अलग पैकेज है और Node.js के साथ में भी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। .env एक्सटेंशन से क्या होगा, थोड़ा सा कलरफुल हमको यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल देखने मिलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ESLint का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अगर कुछ भी लिंटर से रिलेटेड इशू आता है ना, यानी जावास्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ टाइपो हो जाए या फिर कुछ लिख के हम भूल जाए तो हमको इसमें वार्निंग्स मिलती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और मटेरियल आइकन थीम आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसको भी आप क्या करें, इंस्टॉल करके रख लें। और जो भी थीम है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कुछ और ज़रूरत है। प्रिटियर एक बार चेक कर लें कि ये आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको भी इंस्टॉल करें तो थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाती है। जो भी कोड आपको दिख रहा है ना, इतना क्लीन कोड, तो ये प्रिटियर की मदद से होता है। और आई डोंट थिंक कुछ भी ज़रूरत है, इतने एक्सटेंशंस काफ़ी है। सो मेक श्योर आप क्या करें, यहाँ पर ये सारे एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके रखें। उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप मेन सेटिंग में आपको सिर्फ फॉर्मेट चेक करना है, तो आप लिखेंगे फॉर्मेट। जैसे आप लिखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पे आपको चेक मार्क करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप Ctrl+S करेंगे ना, यानी सेव आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड फॉर्मेट होता चलेगा। तो यही था मेन VS कोड का सेटअप। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाएंगे, यानी डेवलपमेंट पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। तो जैसे हमको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, चलते पहले शुरू npm.js पे। और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोडमॉन, इतना लिख के आप सर्च करिए। ये पैकेज है जिसकी मदद से आप जो है वॉच टाइम में जो है अपने सर्वर के कोड को रन करा सकते हैं। देखिए काफी सारा डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, कितना पैकेज पॉपुलर है देख सकते हैं आप, वीकली डाउनलोड्स, वर्जन कौन सा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप मेक श्योर ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए तो आपको बेसिक आइडिया भी रहेगा। इसको आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। देखिए अगर आप Node.js पर कंटिन्यूसली काम करते हैं या फिर अगर आपको पता हो कि बाद में भी आपको Node.js पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसका होम पेज एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा इसका होम पेज नोडमॉन। सो यहाँ से देखिए ग्लोबल इंस्टॉलेशन का कमांड मिलेगा। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि मेरे केस में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, nodemon-v। तो देखिए मेरे पास ग्लोबली ये इंस्टॉल है, देख सकते हैं आप, इसका वर्जन है 3.0। और अभी कौन सा चालू है इसमें, 3.02 सेम वर्जन है। सो आप चाहें तो इसको ग्लोबली इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। सो डोंट वरी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबली डाउनलोड करके रखें ज़्यादा बेटर है, तो आपको प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको जो बता देता हूँ, आप प्रोजेक्ट में भी इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये पैकेज हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कलर्स पैकेज भी देखने वाले। सो कलर्स क्या करेंगे, सर्च करके बता देता हूँ, एग्जैक्ट मैच है, इस पर क्लिक करिए। अगर आपको कंसोल में कलर्स चाहिए ना, यानी ये जो कंसोल है ना, इसमें अगर आपको कलर्स शो कराने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस कलर्स पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं, सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, साथ ही में जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन कमांड भी ऐड कर देता हूँ। पहले टर्मिनेट कर देंगे सर्वर को। सो Ctrl+C प्रेस करिए, इसके बाद में npm i कलर्स पैकेज। उसके बाद में आप नोडमॉन को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे भी, या फिर ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉर्गन पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। सो मॉर्गन मॉर्गन क्या करेंगे, जो भी एपीआई हिट हो रही है ना वो हमको डिस्प्ले कराएंगे। कैसे कराएंगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कर ले एक बार। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉर्गन। साथ ही में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी पोर्ट नंबर है ना उसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, .env पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको सर्च करना है .env, एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा, यहाँ पे सर्च करिए। कैसे आपको इसको यूज करना है, काफी सारे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलते VS कोड में, और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे जितने भी आपके
कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेंगे जैसे कि पोर्ट नंबर, पेमेंट्स की, या फिर जितने भी सीक्रेट एपीआई कीज रहेंगे तो आप .env की मदद से उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लेंगे। कॉर्ड्स क्या है देखिए, एक बार आपको बता देता हूँ। कॉर्ड्स इतना लिख के आप क्या करें, सर्च करें, एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा। जब भी आपको अपने नोड सर्वर को कोई दूसरे पोर्ट से जो है इंटरेक्ट कराना है, यानी इसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन। अब मान लीजिए हमने सर्वर तो बना दिया, तो इसको हम कोई ना कोई क्लाइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन के लिए जो है आपको कॉर्ड्स का पैकेज लगता है, इसको आपको एनेबल करना पड़ता है। इसमें भी काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कौन सी एपीआई जो है एक्सेस कर सकती है, यानी कौन से यूआरएल से आपको इसको एक्सेस करना है, क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है। तो काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कॉर्ड्स में कर सकते हैं। बेसिक सेटअप देखेंगे उतना इनफ होता है। तो ये पैकेज भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉर्ड्स, और फिलहाल के लिए इतने पैकेजेस काफी है। सो आपको क्या करना है, इतना सब लिख के एंटर प्रेस करना है, तो ये सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए, इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। यहाँ पर देखिए कलर्स, कॉर्ड्स, .env, एक्सप्रेस, मॉर्गन, तो ये सारे पैकेजेस यहाँ पर डाउनलोड हो गए। अब आप इनका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे तो वन बाय वन मैं बताता हूँ। पहले शुरू देखिए हम क्या कर लेंगे, नोडमॉन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू स्क्रिप्ट बना देंगे। सो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ सर्वर, और इसमें हम क्या करेंगे, नोडमॉन का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको लिखना है नोडमॉन, फिर आप लिखेंगे server.js। सो इससे क्या होगा, पहले सेव भी कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे npm run server कमांड, तो हमारी जो Node.js की एप्लीकेशन है वो नोडमॉन के थ्रू जो है रन होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड वॉच मोड में रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे npm run server। अब npm रन हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। तो पैकेज मैनेजर की मदद से हमको क्या करना है, यहाँ पर सर्वर को रन कराना है, इसीलिए हम लिख रहे हैं npm यानी नोड पैकेज मैनेजर रन। क्या रन करो, स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट, सर्वर की स्क्रिप्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा। .js लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको बता दिया है। अब आप यहाँ पे नोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट सपोर्ट मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब नोडमॉन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा कोड वॉच मोड में रहे। तो इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका कोड रन होगा, देख सकते हैं आप। वॉचिंग एक्सटेंशन, नोडमॉन क्या करता है, हमारे कोड को जो है वॉच मोड में ऑन करता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर सर्वर रनिंग बता रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल का जो स्ट्रिंग है ना इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, सर्वर रनिंग। तो इसको कर लेते हैं नोड सर्वर रनिंग। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया और चेंजेस डिटेक्ट हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, एपीआई को भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू फूड सर्वर ऐप। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एपीआई बेस प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से लिखा मैंने। सेव किया, जैसे सेव किया तो देखिए सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो गया। अगर हम चलेंगे एप्लीकेशन पर तो देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए परफेक्टली हमको चेंजेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है नोडमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, बाकी की डिपेंडेंसी है, जैसे कि कलर्स देख लेंगे। ये रहा कलर्स। तो कलर्स के लिए आपको क्या करना है, कलर्स को इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे यहाँ पर कलर्स को। और इसका यूज कैसे करेंगे, सिर्फ console.log में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद में डॉट लगा देंगे। डॉट जैसे लिखेंगे तो देखिए आपको काफी सारे कलर्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ बीजी ग्रीन, उसके आगे डॉट लिखेंगे तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ व्हाइट, सेव कर लेते हैं। और व्हाइट सपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट, या फिर ग्रीन के साथ में थोड़ा सा इशू करता है। सो मैं इसको साइन कर देता हूँ, बीजी साइन, और इसको कर देंगे व्हाइट। देख लेते हैं एक बार, सेव। ओके, फोर कलर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो पहले फोर कलर ऐड करके देख लेते हैं एक बार। आप इसमें प्ले करिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाइट, उसके बाद में फिर बीजी ग्रीन, सेव। स्टिल व्हाइट नॉट वर्किंग, सो इग्नोर कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीन के बदले इसको कर देता हूँ मैं बीजी मैजेंटा, सेव। तो देखिए अब ये बराबर से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो कलर्स पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंसोल पे जो है ना कलरफुल मैसेजेस शो कराना है, तो आप कलर्स पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में देखिए हमारे पास क्या था, चेक कर लेते हैं एक बार। कॉर्ड्स हैं, सो कॉर्ड्स की तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और कॉर्ड्स को हम कहते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर मतलब क्या है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ये मिडल में काम करेगा। सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ मिडलवेयर। और यहाँ पे मिडलवेयर कैसे यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके अंदर आप जो है मिडलवेयर को पास करा सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट कॉर्ड्स इक्वल टू, फिर इसको रिक्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे आपको रिक्वायर में लिखना है कॉर्ड्स।
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड्स को जो है ना कॉल कर लेंगे। सिंपली आपको इसको कॉल करना है, सेव कर लेते हैं। कुछ भी चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अभी क्लाइंट नहीं है। जैसे हम रिएक्ट के एप्लीकेशन या फिर पोस्टमैन से इसको टेस्ट करेंगे ना, तो जब ये बराबर से काम करेगा और कुछ भी आउटपुट शो नहीं करता है, अगर क्रॉस ओरिजिन का आपको एरर आता है तो आप इसको जरूर चेकआउट करें। इसके साथ में अगर आपको जेसन डेटा को एक्सेस करना है क्लाइंट से, बाय डिफॉल्ट जो है एक्सप्रेस के साथ में एक पैकेज आता है। पहले शुरू हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे app.use। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। सो एक्सप्रेस और फिर जेसन, जेसन को आपको सिंपली कॉल करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट से कुछ डेटा है, अब डेटा तो आएंगे क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फूड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो उसमें हो सकता है यूजर का डेटा रहेगा, लोकेशन रहेंगे, एटसेट्रा। तो वो डेटा हमको एक्सेस करना है और जेसन फॉर्मेट में हम उसको एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको जो यहाँ पर express.json का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मिडलवेयर हो गए, दो मिडलवेयर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब थर्ड हमारे पास है मॉर्गन। तो पहले शुरू उसको इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है मॉर्गन, और मॉर्गन भी मिडलवेयर है। सो आपको क्या करना है, इसको भी app.use की मदद से जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे मॉर्गन, मॉर्गन को भी आपको कॉल करना है और इसके अंदर आपको लिखना है सिंगल कोट्स में। जैसे आप सिंगल कोट्स लिखेंगे तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम डेव का यूज कर लेंगे। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं कि क्या चीज है। डेव क्या करेंगे, शॉर्ट में हमको बता देंगे कौन सा यूआरएल हिट हुआ है, कितना उसने टाइम लिया, क्या स्टेटस कोड है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको पहले शुरू। और आप क्या करें, यहाँ पे नोटिस करें, अभी नोट सर्वर रनिंग है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस से हमारा यूआरएल को हिट कराता हूँ। तो यहाँ पर वापस से हमारा यूआरएल हिट हुआ। चलते वापस वीएस कोड में, तो देखिए यहाँ पर 304 आ रहा है क्योंकि ये होम राउट है ना, तो ये बराबर से लोड नहीं होता है। जैसे रेस्ट एपीआई क्रिएट होंगी ना, तो यहाँ पर सब कुछ शो करेगा। देखिए गेट मेथड है, उसके बाद में फिर स्टेटस कोड, क्योंकि ये होम में है तो बराबर से स्टेटस कोड शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप एपीआई क्रिएट करेंगे तो बराबर से आपको इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। उसके बाद में क्या बचता है देख लेते हैं, डॉट ई बचता है, तो डॉट ई का भी इस्तेमाल कर लेंगे। डॉट ई के लिए आपको क्या करना है, रूट में, अभी हमारे पास कोई भी फोल्डर्स नहीं है, तो आपको इसी तरीके से जो है रूट में क्या करना है, डॉट ई के नाम से एक फाइल क्रिएट करना है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पोर्ट, ये भी एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, यानी वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको 8080, सेव कर लेंगे इसको। जब भी आप पैकेज जेसन फाइल में या फिर डॉट ई के फाइल में चेंजेस करेंगे ना, सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो पहले शुरू में सर्वर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टीएलएस क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सर्वर को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। फिर से हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम सर्वर में जाएंगे और डॉट ई को भी जो है कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्स्ट डॉट ई इक्वल टू, फिर हमको इसको रिक्वायर करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर इक्वल मिस हो गया, इसीलिए इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है, तो ये है इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट ई। इसके बाद में हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मेक श्योर टॉप पे इसको कॉन्फ़िगर करिए। तो डॉट ई कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसको, सिंपली आपको लिखना है डॉट ई, उसके बाद में आप लिखेंगे कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे। अगर आपके पास डॉट ई की फाइल कोई अदर फोल्डर के अंदर है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको लिखना है पाथ, और इस पाथ के अंदर फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि डॉट स्लैश एटसेट्रा, जो भी फोल्डर है उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। हमारे केस में रूट में है तो हमको पाथ लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इसमें से पाथ को रिमूव कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए जो हम पोर्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इस पोर्ट को मैं कट कर लेता हूँ। इसके बदले हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, env यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env मतलब इन्वायरमेंटल वेरिएबल। उसके बाद में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हमने क्या लिखा है, पोर्ट। सो इसी पोर्ट को आपको जो यहाँ पे लिखना है, मेक श्योर सेम स्पेलिंग रहे तभी ये काम करेगा। सो आप लिखेंगे पोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको। जैसे हमने सेव किया, इस मैसेज को भी मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप जो है बैकटिक का यूज करेंगे। टैब के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो टैब का बटन है ना उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसका आपको यूज करना है। इसको कट कर लेते हैं। टैब के ऊपर का जो बैकटिक का ऑप्शन है उसको क्लिक करिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर रनिंग ऑन, फिर डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, लेकिन अभी जो वैल्यू है ना, तो ये आ रही है हमारे पास डॉट ई के वेरिएबल में से। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन केस हमारी डॉट ई की फाइल काम नहीं करेंगे ना, तो ऑप्शनल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन जो है 8080 ऐड कर देता हूँ। इन केस अगर
env की फाइल में कुछ भी दिक्कत आती है तो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट 8080 ले लेगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो सेम मैसेज मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पर फर्क देखने अभी नहीं मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ से पोर्ट को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव किया और पोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। इसको मैं कर लेता हूँ 8000 करके ट्राई कर लेता हूँ, या फिर 3000 कर लेता हूँ। 3000 तो रिएक्ट का है, इसको 5 करके देख लेते हैं। 5 कर लेता हूँ, अभी भी स्टिल शो करेगा। सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है जब भी आप .env में चेंजेस करेंगे ना, सर्वर को रिस्टार्ट करना है। ये है CLS। अब वापस से मैं सर्वर को रन कर देता हूँ, तो देखिए 5000 पे अब हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। तो इनकेस अगर .env की फाइल में कुछ भी इशू आता है ना, तो फिर ऑप्शनल हमने वहां पर और की कंडीशन ऐड करके रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे ATT कर लेता हूँ सेव, सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे, npm run server, तो देखिए अब ये 8080 ले रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल यहाँ पर 5000 है। तो पहले इसने क्या लिया, यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल को चेक किया, ये मिल गया तो उसने यहीं पर इसको यूज कर लिया। अगर ये नहीं मिलता तब ये 5000 यूज करता। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यही था बेसिक सेटअप। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, MVC पैटर्न पर काम करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो हमारा API है ना वो क्लीन होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में पैटर्न यूज होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो Node.js के साथ में मोस्ट कॉमनली क्या होता है, MVC पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको MVC पैटर्न नहीं पता तो सिंपली आप गूगल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल किया MVC पैटर्न, काफी सारे आर्टिकल्स या फिर आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप MVC पैटर्न्स को समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर Geeks for Geeks का है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको MVC पैटर्न का डायग्राम भी मिल जाता है। बेसिक अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हैं। जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसको क्या करती है कंपनी, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उतनी ज्यादा टीम रहेंगी, और हर टीम क्या करती है सेपरेट टॉपिक पर काम करती है। मान लीजिए कोई UI पर काम कर रहा है, तो कोई बैकएंड पे काम कर रहा है, और कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको समझना है MVC पैटर्न को। व्यू क्या करेगा, व्यू रहेगा UI लेयर, यानी यूजर जो भी देख सकता है ना उसको हम कहते हैं व्यू। मान लीजिए ये जो हमारा वेलकम टू फूड सर्वर ऐप है तो ये UI है, या फिर कोई भी वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं जो इंटरफेसेस को हम कहते हैं यहाँ पर व्यू। तो इस व्यू को हम क्या करते हैं सेपरेटली हैंडल करते हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमारे पास होता है बिजनेस लॉजिक, यानी आपके एप्लीकेशन में क्या फंक्शनैलिटी है और कौन से इवेंट फायर होने पे वो क्या करने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर कंट्रोलर। मान लीजिए हमारे बैकएंड के केस में हो सकता है जितने भी CRUD ऑपरेशन रहेंगे वो कंट्रोलर की मदद से जो है हैंडल होंगे। उसके बाद में होता है मॉडल। मॉडल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे डेटाबेस का, यानी आपके डेटाबेस में क्या चीजें हैं, और कंट्रोलर के एग्जीक्यूट होने के बाद वो मॉडल क्या चीजें जो है अपडेट करके यूजर को प्रेजेंट करेगा। यूजर मतलब जो भी व्यू पे इम्पैक्ट होगा उसका, और एंड यूजर में क्या करेगा, यूजर व्यू की मदद से देख सकता है उसको क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है MVC पैटर्न काम करता है। इसमें देखिए डेडिकेटेड टीम्स होती है कंपनीज में, तो सेपरेटली मॉडल पर अलग काम करते हैं। मॉडल मोस्टली जो है डेटाबेस स्कीमा डिजाइनिंग पे काम होता है। उसके बाद में कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक यानी बैकएंड डेवलपर कंट्रोलर संभालते हैं। उसके बाद में फ्रंट एंड वाले व्यू को जो है यहाँ पर हैंडल करते हैं। डेटाबेस के लिए मॉडल का इस्तेमाल होता है। लास्ट में जो भी इनका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, जिसे यूजर को हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है ना इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको कुछ फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, सारे फोल्डर्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो आपको क्या करना है, रूट में राउट्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। राउट्स में क्या करेंगे, जितने भी हमारे एप्लीकेशन में राउट्स रहेंगे उसको हम इस फोल्डर के अंदर हैंडल करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। सो मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, सारे मॉडल को यहाँ पर ऐड करेंगे। क्योंकि हम NoSQL डेटाबेस देख रहे हैं तो इसमें हमको जो है स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है। तो जितने भी स्कीमा रहेंगे हम यहाँ पर इस मॉडल के अंदर उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर्स के लिए। तो कंट्रोलर जितने भी अपने फंक्शन है, देखिए कंट्रोलर में क्या रहेगा, कॉल बैक फंक्शन रहेगा। क्योंकि हम Node.js देख रहे हैं ना, तो जितने भी फंक्शन रहते हैं उसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो जितने भी कॉल बैक फंक्शन रहेंगे इस कंट्रोलर के अंदर हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डेटा, सो आप कॉन्फ़िग के नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है कुछ प्री डिफाइंड डेटा हो, तो डेटा के लिए आप एक डेटा का फोल्डर बना सकते हैं। देखिए सब कुछ फोल्डर यूज होंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, बस ये एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। आप चाहे तो डेटा का फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। इसी के साथ में हमारे पास होता है मिडलवेयर के नाम से। सो मिडलवेयर
जितने भी अपने पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर या फिर कस्टम मिडलवेयर हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। मिडलवेयर क्या है, सिंपली नेक्स्ट फंक्शन है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से पहले क्या होगा, मिडलवेयर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर मिडलवेयर एग्जीक्यूट होता है तभी जो हमारा कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आगे हम देखेंगे इसको। इसके अलावा आप जो यूटिलिटी फाइल्स भी बना सकते हैं। सो यूटिल्स के नाम से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर बना देंगे यूटिल्स। तो इतने फोल्डर्स इनफ है। व्यू के लिए हम इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अगर इसी के साथ में कोई यूआई देखना रहता है जैसे कि हैंडल बार या फिर पग नोड.जेएस के साथ में जो डायरेक्ट यूज होता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर क्रिएट करेंगे या फिर व्यू का फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर फिर हमारे पास सारा व्यू डेटा रहेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेस्ट एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं। इतना फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे लिए इनफ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर हमारे लॉजिक को डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट नाम से क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हम यहाँ पर करेंगे। सो राउट के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट राउट डॉट जेएल। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यहाँ पर रिक्वायर करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना राउटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो राउटर ऑब्जेक्ट, कैसे राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हमने रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना ऐप की मदद से, उसी तरीके से एक राउटर के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस को हम यहाँ पर यूज करेंगे, डॉट लगाएंगे और इसके अंदर हमको राउटर का फंक्शन मिलता है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि हमारा बन चुका है। इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है ताकि कोई भी फाइल में हम इसको यूज कर पाए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट फिर एक्सपोर्ट्स फिर इक्वल टू और राउटर को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कौन से राउट्स, जो भी रहेंगे, गेट, पुट, अपडेट, डिलीट, तो जितने भी रहेंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि एक राउट बना लेता हूँ, टेस्ट है तो टेस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर। राउटर के अंदर हम क्या करेंगे, गेट मेथड देख लेंगे तो हम इसको ब्राउजर में इजीली चेक कर सकते हैं। और इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर या फिर यूजर ने टेस्ट यूजर, टेस्ट डैश यूजर और उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमवीसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर के लॉजिक को भी डिवाइड करेंगे। कैसे, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पे एक टेस्ट कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। सो आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर आप जो है नीचे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और टेस्ट यूजर कंट्रोलर इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम इसको कॉलबैक फंक्शन बना लेंगे। सो एम्प्टी एरो फंक्शन और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स फिर करली ब्रेसिस, क्योंकि मल्टीपल भी हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं लिखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। कुछ इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट राउट में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपने ऑटो इंपोर्ट का एक्सटेंशन यूज किया होगा ना, यानी इंस्टॉल करके रखा होगा, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटेलिजेंस मिलेगा। मैं लिखता हूँ टेस्ट यूजर, तो देखिए सजेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए कोई भी एरर अपने पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो है ना लॉजिक बिल्डअप करेंगे। सो ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। और आप चाहें तो ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। सो ट्राई और कैच, कैच में सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। सो CLG लिखें और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं या फिर जो भी एरर है ना, सो एरर इन टेस्ट API और इसके बाद में क्या करता हूँ, जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। ट्राई में हम क्या करेंगे, वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करना है तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस इसको कर देंगे 200, दैट मीन्स ओके रिक्वेस्ट। और उसके बाद में सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं करता हूँ सक्सेस यहाँ पर प्रूव, उसके बाद में एक मैसेज हम यहाँ पर सेंड करा देंगे। सो मैसेज टेस्ट यूजर डेटा API। और भी अगर आपको कुछ पास कराना है तो आप कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अभी हमने यहाँ पर कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस में इसको बताना है कि हमारे पास टेस्ट के नाम से जो है राउट क्रिएट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कमेंट बना ले राउट के नाम से, या फिर आप क्या कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मिडल वेयर्स के बाद में और मेन राउट से पहले। ये जो मेन राउट है ना अपना, देख सकते हैं ये अपना मेन राउट है। सो इसको आपको नीचे रखना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारे राउट्स को इंपोर्ट करेंगे। कैसे, ऐप डॉट यूज का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने राउट लिखा ना स्लैश, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या है यहाँ पर, /API/ फिर एप्लीकेशन का वर्जन
तो हमारी एप्लीकेशन का वर्जन है V1। उसके बाद में स्टार्टिंग का राउट, कि कौन सी फाइल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कौन सी जो है इसमें मेन फंक्शनैलिटी है। जैसे कि हमारे इसमें टेस्ट की फंक्शनैलिटी, इसीलिए हमने यहाँ पर टेस्ट लिखा। उसके बाद में आप डायरेक्टली जो है रिक्वायर यूज कर सकते हैं। रिक्वायर में आपको उस राउट का नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, जैसे कि डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है टेस्ट राउट। डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ES6 यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज कर रहे हैं तब आपको डॉट जेएस लिखना पड़ता है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको अब हम टेस्ट कर लेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? गेट मेथड है तो डायरेक्टली हम ब्राउजर में इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है अपने पास, अपने मेन मेथड्स कहाँ पर है? इस टेस्ट राउट के अंदर है। तो इसको हमको टेस्ट करना है, कौन सा? टेस्ट यूजर को। तो चलिए चलते ब्राउजर पे। अभी हमारा URL कैसा है? लोकल होस्ट ETT। उसके बाद में अब हमको क्या करना है? नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है। सो API/V1, फिर उसके बाद में हमारे पास है टेस्ट। टेस्ट के बाद में हमारे पास है टेस्ट यूजर। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए तो देखिए जेसन डेटा अपने पास बराबर से आ रहा है। आप चाहे तो इसको H1 में भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं H1 में भी कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड कर देता हूँ H1 टेस्ट यूजर डेटा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउजर में और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए टेस्ट यूजर डेटा तो परफेक्टली हमारे पास जो है API काम कर रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करके हमारी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं। तो इससे एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, और इनकेस कोई और डेवलपर को भी इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। काफी कोड हमारा यहाँ पर क्लीन हो जाता है। और एक चीज नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बराबर से मॉर्गन क्या कर रहा है? हमारे को API बता रहा है कौन सी API हिट हुई है। देख सकते हैं आप, मेथड है गेट, उसके अलावा इसका एंड पॉइंट, स्टेटस कोड, कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ, ये सब कुछ आपको इस मॉर्गन पैकेज की मदद से देखने मिल जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे नोड सर्वर में डेटाबेस का यूज करेंगे, और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर MongoDB डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आप लोकली अपने सिस्टम में MongoDB को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं एज अ लोकल होस्ट, या फिर आप जो है इसका क्लाउड सर्वर भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड में देखिए हमको 512 MB फ्री मिलता है। जैसे कि आप ट्राई फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें साइन अप करना पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल यूज करना है तो आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको जाना है कम्युनिटी सर्वर पर, और उसके बाद में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, और फिर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप MSI या फिर जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद इसका लोकल होस्ट आप यूज कर सकते हैं एज अ डेटाबेस, यानी ये जो डेटाबेस रहेगा वो आपके सिस्टम में लिमिटेड रहेगा। और अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो आप ये डेटाबेस कहीं से भी यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री टियर भी मिलता है, यानी 512 MB आपको देखिए यहाँ पर शेयर्ड में फ्री मिलता है, जो कि इनफ है। 512 MB बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर हम हॉबी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और नॉर्मल प्रोजेक्ट भी 512 MB में रन हो जाता है। सो डोंट वरी, जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो आपको बाद में डेडिकेटेड या फिर सर्वरलेस फंक्शंस मिलेंगे, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगी। अभी आप शेयर्ड वाले पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करिए, ट्राई फॉर फ्री, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको साइन अप के लिए पूछेगा। हमारे केस में देखिए हमारे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाऊंगा। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ दूसरे टैब में, तो ये मुझे डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर आपको अलग देखने मिल सकता है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या है कि आपको एक 512 MB का जो है डेटाबेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने छोटे छोटे डेटाबेस या फिर कह लीजिए जितने भी आपको डेटाबेस बनाने हैं, इस 512 MB तक के अंदर कितने भी अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होंगी, लेकिन इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए MongoDB डेटाबेस क्या है? NoSQL पे काम करता है, और NoSQL में क्या होता है? की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो इनका साइज काफी केबी में होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप SQL का यूज करेंगे ना तो उसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जेसन का, और उसके अंदर कोई भी डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक इसका पता होगा। नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका यूज करने वाले हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसके बाद में देखिए आप क्रिएट पर क्लिक करिए। अगर आपने क्लस्टर अभी तक क्रिएट नहीं किया है ना, तो यहाँ पर शेड पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्वर सेलेक्ट करना है, तो क्लाउड सर्वर AWS इनफ है, बहुत अच्छे चलता है, तो आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में आपका जो भी रीजन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मुंबई नियरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर सैंडबॉक्स में देखिए आपको क्लस्टर टियर पूछता है, जो कि हमारे केस में फ्री है। इसको आपको एज इट इज रखना है।
और हाँ, एक अकाउंट से आप सिर्फ एक ही जो है फ्री क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बैकअप सेटिंग्स है, तो इसको ऑन मत करिए, फिर ये ज़्यादा डेटा खाएगा और 512 MB जल्दी आपकी जो है ख़त्म हो जाएंगी, तो आप इसको अनचेक रखिए। उसके बाद में क्लस्टर डिटेल्स है, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से क्लस्टर देखने मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस भी बताता है कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, तो एनालिटिक्स अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एक्सेस का, इस पर क्लिक करिए और अपना जो भी आईपी एड्रेस है ना उसको व्हाइट लिस्ट करिए। जैसे कि मेरे केस में देखिए मैंने लोकल होस्ट को भी यहाँ पर व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो आईपी एड्रेस रहेगा, हम लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं और लोकल सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे सिस्टम में भी क्या करेंगे, npm रन कमांड लिखेंगे। अब उसका आईपी फिक्स नहीं रहता है, अगर आपका नेटवर्क चेंज होता रहता है बार बार, तो फिर इससे हमको प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं एक ऐड करके बताता हूँ, ऐड आईपी एड्रेस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड करंट आईपी एड्रेस। अगर आप ये करेंगे ना इस पर क्लिक, तो आपका आईपी यहाँ पे शो करेंगे, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मेरे केस में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका यूज करेंगे तो फिर अगर आपका आईपी चेंज हो जाएगा तो फिर आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप क्या करें, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 000 कुछ इस तरीके से ऐड करें। मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ, एडिट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.0.0./0। इसका मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट, यानी कहीं से भी हम इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा तो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यूजर भी क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस एक्सेस का मेन्यू मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसमें आपको जो है यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद में आपको जो है परमिशन अलाउ करनी है, जैसे कि रीड एंड राइट की परमिशन आपको देना है। आप चाहे तो न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, इस ऐड न्यू डेटाबेस यूजर पर क्लिक करिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको परमिशन देंगे, देखिए ऐड बिल्ट इन रोल, फिर इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर ओनली रीड एंड डेटाबेस करेंगे ना, तो फिर आप इसमें कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप ऐड यूजर पर क्लिक करिए, तो न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आप वापस आएंगे डेटाबेस पर और यहाँ पे हमको देखिए कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है। और अगर यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करें ना, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेस इस क्लस्टर के अंदर रहेंगे वो शो करेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन में डेटाबेस रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। आप मैन्युअली भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से, क्योंकि NoSQL डेटाबेस है ना, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी डेटाबेस का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेंगे, सो आपको जाना है वापस से डेटाबेस में और उसके बाद में फिर कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको बताना है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पे आई हैव MongoDB कॉम्पस इंस्टॉल, और हाँ, आप कॉम्पस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक GUI टूल है जिसमें आप सारे डेटाबेस को देख सकते हैं क्रिएट हुआ है या नहीं। कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट्स में आपको जो है MongoDB कॉम्पस भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम ऐड करना है, मेरा मत कॉपी करिए, मैं हाइड कर दूंगा। और यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश के बाद में डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, .env की फाइल में आएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे mongo_url। फिर इसके बाद में इक्वल लगा के उसको पेस्ट कर लेंगे, तो ये रहा हमारा URL। इसके बाद में स्लैश लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फूड ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे आप .env में चेंजेस करेंगे, सर्वर को आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे हमारे नोड सर्वर के साथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फिग के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे db.js, यानी डेटाबेस को हमको इसमें यूज करना है। इस फाइल की मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगोस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप डायरेक्टली MongoDB का पैकेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोंगोस पैकेज में आपको काफी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जिससे आप इजीली जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं।
आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर आप npm JS पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। Mongoose डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा कैसे इसको यूज करना है। पहले इसको रिक्वायर करना पड़ता है, उसके बाद में फिर आप इसको कनेक्ट फंक्शन की मदद से अपने डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो है स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं और उसकी मदद से फिर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेंगे। रीड द डॉक्स पर क्लिक करिए, सारा जो है कोड आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीजें ये सपोर्ट करता है और आप इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। सारी एपीआईज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि स्कीमा टाइप, यहाँ पर कौन से स्कीमा को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बूलियन एक्सेट्रा। मॉडल्स कैसे क्रिएट करेंगे, मॉडल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और इस तरीके से आप जो है मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। लेकिन स्टिल एडवांस में आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसके साथ में आपको मिल जाती है। इंस्टॉलेशन कमांड आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ हार्ड नहीं है। चलते VS कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। पहले शुरू npm i mongo इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो ये पैकेज आपके नोड के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सर्वर को भी रन कर देता हूँ, npm run सर्वर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर भी रन हो चुका है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और db.js में हम क्या करेंगे, पहले शुरू mongoose को इंपोर्ट कर लेंगे। सो const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। तो mongoose में से हमने mongoose को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं mongodb डेटाबेस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा, कमेंट बना लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। और एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, साथ ही मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर नीचे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन बना लेता हूँ, नीचे एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखेंगे कनेक्ट db इक्वल टू एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंक फंक्शन बना लेंगे। आप चाहे तो देन चेन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ता है। इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है ट्राई और कैच ब्लॉक। कैच में सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और यहाँ पे मैसेज मैं ऐड कर देता हूँ db एरर, यानी डेटाबेस एरर। और उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देता हूँ। साथ ही में हम क्या करेंगे, कलर्स पैकेज को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। सो कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू, फिर रिक्वायर कर लेंगे कलर्स वाले पैकेज को। तो आप क्या करें, यहाँ पर कलर्स को इंपोर्ट कर लें और इसके बाद में कॉमा लगा देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ bg रेड कर लेंगे इसको, यानी बैकग्राउंड रेड में शो करेगा। सेव करके एक बार देख लेते हैं, अभी तो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई में जो है ना mongoose की मदद से जो है कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो आप इसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर आपको करना है तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टली अवेट कर लेता हूँ। अवेट किस चीज का करेंगे, mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो इसके अंदर बहुत से मेथड्स आपको मिल जाते हैं, हम यहाँ पर कनेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका डीबी का यूआरएल है इन्वायरमेंटल वेरिएबल फाइल में, env फाइल के अंदर जो भी है ना, तो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो हम लिखेंगे process.env डॉट फिर mongo अंडरस्कोर यूआरएल, ये हमने पास करा दिया। इसके बाद में डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे। सो टैब के ऊपर आपको बटन मिल जाएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस, और उसके बाद में डायनेमिक ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है। आप अगर लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं mongo अंडरस्कोर यूआरएल के नाम से बना लेता हूँ इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे http://localhost:27017 और उसके बाद में फिर डेटाबेस का नाम जो कि सेम फूड ऐप हम रखेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है अगर आप लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो। लोकल के लिए आपको कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद में फिर इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं वापस से और सर्वर को मैं रिस्टार्ट भी कर देता हूँ क्योंकि env फाइल में हमने फिर से चेंजेस किया है। तो सर्वर को मैंने वापस से रिस्टार्ट कर दिया। चलते डीबी में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कनेक्शन जब स्टैब्लिश हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा होस्ट है उसको हम चेक कर लेंगे। सो डॉलर करली ब्रेसेस, उसके बाद में हम mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट कनेक्शन, उसके बाद में डॉट लगा के आप लिखेंगे होस्ट। तो जो भी होस्ट से कनेक्टेड है ना वो यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ bg साइन और एक कलर्स डॉट bg साइन हो गया। सो ऐसा भी ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सेव कर लेंगे इसको। चलते हैं सर्वर डॉट जेएस की फाइल में और डॉट env फाइल के बाद में, यानी जहां पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना इसको, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
डीबी कनेक्शन कमेंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कनेक्ट डीबी को यहाँ पर कॉल करेंगे और इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, तो नीचे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, या फिर मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। कौन से पहले एक्सपोर्ट लिख लेंगे, सेव, चलते सर्वर जेएस में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कनेक्ट डीबी। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गई। सिंपली इसको कॉल करेंगे, अब सेव करेंगे तो यहाँ पर कंसोल पे हमको सक्सेस रिस्पॉन्स या फिर अगर कोई एरर आता है तो वो शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर एरर है, एक्सपोर्ट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू फिर कनेक्ट डीबी। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो आप पहले वाला जो इंपोर्ट है इसको रिमूव कर लीजिए और यहाँ से इसको भी कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। अब वापस सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंपोर्ट होगा। कॉल कर लेते हैं इसको, सेव। तो देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है और कलर्स का पैकेज बराबर से काम नहीं कर रहा है। तो कलर्स डॉट पीजी साइन है ना, तो डायरेक्ट साइन ऐड करके देख लेंगे, बीजी साइन डायरेक्ट हम ऐड करके देख लेंगे। कलर्स डॉट आ रहा है ना, सो अच्छा हाँ, यहाँ कॉमा हो गया ना, इसके बाद में डॉट लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे हम लिखेंगे बीजी साइन, सेव। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको जो है ना डॉट लगाना है, फिर उसके बाद में लिखेंगे बीजी साइन, या फिर एरर के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो एरर को मैं एज इट इज रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट वो रेड में शो करता है, तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं, साइन ग्रीन मैजेंटा रेड वाइट। वाइट ऊपर देख लेते हैं, तो वाइट भी ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप, वाइट में कुछ इस तरीके से हमको शो करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम जो है क्लाउड डेटाबेस से कनेक्टेड है, इसीलिए जो क्लाउड क्लस्टर का यूआरएल यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप लोकल होस्ट से कनेक्ट होंगे तो फिर यहाँ पर लोकल होस्ट शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं और बाकी की फंक्शनैलिटीज पर काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जाना है और एक न्यू फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, यूजर मॉडल डॉट जेएस। इस नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की। इसमें हमको क्या करना है, mongoose को इंपोर्ट करना है, क्योंकि mongoose की मदद से हम क्या करते हैं, स्कीमा डिजाइन करते हैं। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीमा को डिजाइन करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, स्कीमा का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे केस में यूजर है, तो यूजर से रिलेटेड स्कीमा हम क्रिएट करने वाले हैं, यूजर स्कीमा। फिर न्यू mongoose का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ये है mongoose डॉट स्कीमा, मेक श्योर एस कैपिटल से लिखिए, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि नो सीक्वल डेटाबेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स में काम करना पड़ता है, यानी की वैल्यू पेयर्स में हम काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूजर नेम दे देंगे और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर कर देंगे इसको, सो रिक्वायर, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, एरे में लिखता हूँ, साथ में वैलिडेशन मैसेज भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नेम इज रिक्वायर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका ईमेल भी ले लेंगे, सो ईमेल की एक फील्ड हम यहाँ पे बना लेंगे। इसका टाइप भी क्या रखेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, और रिक्वायर इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ट्रू। एरे के अंदर आप ऐड करिए, साथ में वैलिडेशन मैसेज ईमेल इज रिक्वायर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, और हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनिक की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिक, और इसको हम कर देंगे ट्रू। एक ईमेल से सिर्फ एक ही यूजर यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद में हम यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देंगे, सो पासवर्ड, इसका भी टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर करना है, सो रिक्वायर, इसको भी हम क्या करेंगे, एरे के अंदर ऐड कर देंगे ट्रू विथ वैलिडेशन मैसेज पासवर्ड इज रिक्वायर। और आप इसमें जो है मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ भी ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं इग्नोर करता हूँ, बाद में हम देखेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद में एड्रेस को ऐड कर देंगे, तो एड्रेस, और इसका टाइप में एरे कर देता हूँ, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हम ऐड कर देंगे, टाइप ऑफ एरे, और रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली मैं इसको रिक्वायर नहीं करता हूँ, बाद में हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। उसके बाद में यूजर का फोन है, तो फोन भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, टाइप इसका भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, और फिर आपको रिक्वायर करना है, तो मेक श्योर यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज भी आप ऐड कर दें, तो ट्रू, और फिर वैलिडेशन मैसेज फोन नंबर इज रिक्वायर।
इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कौन सा यूजर है, क्योंकि हमारे पास इसमें मॉड्यूल्स भी रहेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप डिफाइन कर देंगे, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। रिक्वायर, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर, इसको कर देंगे ट्रू। और वैलिडेशन मैसेज भी ऐड करना है ना, सो एरे के अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूजर टाइप इज रिक्वायर, या फिर डिफॉल्ट भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट भी ऐड कर देता हूँ, ये है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लाइंट, यानी जो यूजर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज अ क्लाइंट ट्रीट करेंगे। और इसमें आप इनम का यूज कर सकते हैं, अगर मल्टीपल वैल्यूज आपको इसमें पास कराना है ना, तो आप इनम लिखेंगे, फिर एरे, इसके अंदर वैल्यूज को पास कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट हो गया, बाय डिफॉल्ट क्लाइंट है। साथ ही हम एडमिन मॉड्यूल भी इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में वेंडर की फील्ड भी हम बना लेंगे, सो वेंडर। और साथ ही में क्या कर सकते हैं हम, ये फूड एप्लीकेशन है तो उसमें ड्राइवर को भी हम ऐड कर सकते हैं, बाद में देखेंगे इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसकी इमेज भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। सो इसको दे देते हैं हम नाम प्रोफाइल। प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप दे देंगे स्ट्रिंग। और रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। और डिफॉल्ट में कोई भी एक इमेज का लिंक मैं जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, गूगल और यूजर इमेज। और कोई भी एक यूजर इमेज हम कॉपी कर लेंगे, जैसे कि डिफॉल्ट ये भी ठीक है, या फिर आई स्टॉक का ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और काफी बड़ा हो रहा है ये, कोई शॉर्ट वाला देख लेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब। और काफी बड़ा साइज है इसका, इसको देख लेते हैं पिक्सावे वाले को। सो कॉपी इमेज लिंक, पेस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो इतने सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, यूजर स्कीमा के अंदर रखेंगे। मेक श्योर आप केयरफुली इसको देखें, सोर्स कोड में से भी आप इसको साइड बाय साइड जो है रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है ना टाइम स्टैम्प भी ऐड कर देंगे, कब यूजर क्रिएट हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी हमको इसमें गेट होती है। तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प, इसको कर देंगे आप ट्रू। तो इससे क्या होगा, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएंगी जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा। इसको आप जो है डेटाबेस में चेक कर सकते हैं। और उसके बेस पे अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं, देखेंगे हम बाद में। सॉर्टिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, फिल्टरिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose डॉट मॉडल। इसमें आपको जो इसका नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यूजर का मॉडल है इसीलिए यूजर हम इसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में रेफरेंस आपको बताना है, रेफरेंस क्या रहेगा, जो ये वेरिएबल है ना यूजर स्कीमा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको पास कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर स्कीमा। सेव कर लेते हैं इसको, तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ और अच्छा दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा यूजर स्कीमा क्रिएट हो चुका है। तो परफेक्टली मॉडल क्रिएट हो गया। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी, रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी, या फिर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, अब यूजर का डेटा हमारे पास स्टोर होगा। स्टोर कराने के लिए अभी स्टिल हमको जो है कंट्रोलर और राउट्स क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑथ के नाम से न्यू राउट और कंट्रोलर फाइल्स क्रिएट करना है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर रजिस्टर और लॉगिन की फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं राउट्स के अंदर, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे ऑथ राउट्स के नाम से, ऑथ राउट्स डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। उसके बाद में राउटर ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस के अंदर से हम क्या करेंगे, राउटर को यहाँ पर कॉल कर लेंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। और यहाँ पे हमारे सारे राउट्स हम क्रिएट करेंगे। पहले शुरू हमको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर के लिए करना है, और इसका जो मेथड रहेगा वो रहेगा पोस्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट से हमको कुछ डेटा सर्वर पे भेजना है, और इसमें यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा रजिस्टर, क्योंकि अभी हम रजिस्टर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर के नाम से एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोलर फंक्शन यानी कॉल बैक फंक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सेपरेट, जैसे हमने टेस्ट के लिए किया था ना, एमवीसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ और कंट्रोलर्स डॉट जेएस।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख देंगे रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सो आप क्या करें, यहाँ पे लिखें एम्प्टी एरो फंक्शन। नीचे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी कर देंगे। सो ये रहेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इनको पास करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, और साथ ही में हम क्या करेंगे, कमेंट भी बना लेंगे ताकि हमको याद रहे। ये है रजिस्टर। सेव कर लेते हैं इसको। अभी इसके अंदर हमको काम करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने सिर्फ कंट्रोलर फंक्शन बना के छोड़ दिया ताकि हम उसको ऑथ राउट्स के अंदर इस रजिस्टर के एपीआई एंड पॉइंट में ऐड कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, देखिए सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर राउट और कंट्रोलर फाइल का सेटअप हो चुका है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको server.js की फाइल में बताना है कि हमारे पास अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी राउट्स हैं, जैसे कि हमने टेस्ट के लिए बनाया था। सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड राउट्स बता देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है app.use, और इसमें हम क्या करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे API/v1/auth, और उसके बाद में जो भी बाकी का सब राउट रहेगा, कौन सा सब राउट, ऑथ राउट्स के अंदर देखिए रजिस्टर, तो ये एंड पॉइंट इसके बाद में ऑटोमेटिकली ऐड होता चलेगा। इसके बाद में आपको जो है रिक्वायर करना है राउट्स की फाइल को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ./ फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है ऑथ राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे सेव करेंगे तो अब हमारी एप्लीकेशन को पता है कि यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड भी राउट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो वो सब राउट चेक करेंगे इस ऑथ राउट्स के अंदर। तो ऑथ राउट्स के अंदर सब राउट है हमारे पास फिलहाल रजिस्टर, और अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर कंट्रोलर पे काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है एसिंक कर लेंगे। सो एसिंक एरो फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम इसमें रिसीव करते हैं। साथ ही में आप क्या करें, बेटर एरर हैंडलिंग के लिए जो है ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैच में सिंपल आप क्या करेंगे, console.log कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। साथ ही में एज अ रिस्पॉन्स भी आप सेंड कर सकते हैं, जैसे कि rest.status स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और फिर मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन रजिस्टर एपीआई। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। साथ ही में जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो कुछ चीजें हमको यूजर से गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर सारा डेटा हमको मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सारी चीजों को। कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स पार्ट होता है और फिर बॉडी भी पार्ट होता है। हेडर्स के अंदर जो है मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब क्या हो गया, टोकन हो गया, साइट का यूआरएल एटसेट्रा, बेसिक आपने पढ़ा होगा एससीओ में। और बॉडी के अंदर पूरा विजिबल पार्ट रहता है, जैसे फॉर्म डेटा। तो ये सारी चीजें हम बॉडी के अंदर से गेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर करेंगे। डिस्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे कि यूजर नेम मिलेगा, उसके बाद में ईमेल मिलेगा, पासवर्ड, और क्या है, फिर फोन है, फिर एड्रेस भी है ना, तो एड्रेस भी हमको चाहिए। और इतना ही फिलहाल के लिए ले लेंगे, बाद में इस पर और काम करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद में वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे कि इनकेस अगर कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे मॉडल में हमने सबको रिक्वायर करके रखा है। तो रिक्वायर का मतलब क्या होता है कि मस्ट है कि ये चीजें पास हो, तभी जो है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यूजर क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट एक वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे छोटा सा, इफ नॉट यूजर नेम। अगर यूजर नेम नहीं मिलता है, या फिर और की कंडीशन ऐड करेंगे, फिर नॉट ईमेल। अगर ईमेल भी नहीं मिलता है तब क्या करो, फिर अगेन हम नॉट पासवर्ड कर देंगे, एंड नॉट एड्रेस। और फोन भी है ना, तो फोन भी हम ऐड कर देंगे, नॉट फोन। और मैं एड्रेस रिमूव कर लेता हूँ, एड्रेस यूजर बाद में भी ऐड कर सकता है, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती तो यहीं से इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न विद रिस्पॉन्स। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। तो ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जैसे इनमें से कोई भी एक फील्ड हमको नहीं मिलती है,
तो यहीं से जो है हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी मैसेज है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि कोई ना कोई फील्ड मिस हो गई है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, ये वाला मैसेज यूजर को शो करेगा, यानी क्लाइंट में शो करेगा। अब जैसे ये वैलिडेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को चेक कर लेंगे। सो चेक यूजर, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पर ऑलरेडी वो ईमेल के साथ में रजिस्टर हो, लेकिन फिर से वो सेम ईमेल आईडी के साथ में रजिस्टर करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर भी चेक कर लेंगे। सो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और उसके बाद में आपको यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना है। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं, अगर आप लिखेंगे यूजर मॉडल, तो आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड वन का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड वन, और ईमेल के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करेंगे। अब की वैल्यू पेयर सेम है, यानी कुछ इस तरीके से अगर सेम है तो सिंगल टाइम में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी वैलिडेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर है तब क्या करो, उसको यहीं से रिटर्न कर दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन। तो ये मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। अब अगर ये सारे सिनेरियोस कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू यूजर को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट यूजर, आप इसको न्यू यूजर भी कर सकते हैं, मैं सिंपल यूजर कर रहा हूँ, इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे अगेन, और इसके अंदर हमको क्रिएट फंक्शन मिलता है। क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर नेम, उसके बाद में ईमेल, और फिर पासवर्ड यहाँ पर पास करा देंगे, उसी तरीके से एड्रेस भी हम पास करा देंगे, और लास्ट में बचता है फोन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पास करा दिया। अब जैसे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, दैट मीन्स समथिंग हैज बीन क्रिएटेड। उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मैसेज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली रजिस्टर हमने यहाँ पर लिख लिया। सेव कर लेते हैं इसको, तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लगेगा पोस्टमैन। तो सबसे पहले आप क्या करें, पोस्टमैन टूल को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा। अगर आप लॉगिन करेंगे तो सेम इसी तरीके से शो करेगा, वरना ये जो साइड बार है ना, वो शो नहीं करेगा अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं करते हैं। तो साइन अप कर सकते हैं, साइन अप फ्री है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे, और अगर इंटरफेस में आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो सेटिंग में जाके आपको सारा सेटअप यहाँ पर मिल जाएगा, क्या क्या चीजें हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इतनी खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फूड डैश ऐप। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फोल्डर ऐड करना है, और इसका नाम हम रखेंगे ऑथ। ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, जितना भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारे पास एपीआईज है उसको रखेंगे। अगेन आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ रजिस्टर। रजिस्टर मैंने लिखा, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट हो गई रजिस्टर, उसमें मेथड टाइप रहेगा पोस्ट, उसके बाद में हमारा यूआरएल। यूआरएल हम कैसे लिखेंगे, http:// उसके बाद में लोकल पोर्ट, और फिर पोर्ट नंबर, हमारा पोर्ट नंबर है 8080, फिर उसके बाद में नेमिंग कन्वेंशन एपीआई v1, फिर उसके बाद में ऑथ, ऑथ के बाद में सब राउट जो कि है रजिस्टर। उसके बाद में आप बॉडी पर क्लिक करेंगे, फिर रॉ डेटा, और टेक्स्ट के बदले आप यहाँ से जेसन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको एज अ ऑब्जेक्ट सारी चीजों को पास कराना है, जैसे कि यूजर नेम, यहाँ पे हम यूजर नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि techinfo_yt। उसके बाद में हमारे पास था ईमेल, ईमेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि t@t.com। उसके बाद में हमारे पास था पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखिए वरना ये काम नहीं करेगा। और ये जेसन है तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए। उसके बाद में हमारे पास था फोन, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, बस वैल्यू सही होना चाहिए। फोन में भी सेम कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, रैंडम वैल्यू। फोन नंबर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारे पास था एड्रेस, और एड्रेस था एरे,
एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखे इसमें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। एरे है तो मल्टीपल वैल्यूज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मुंबई, फिर उसके बाद में इंडिया, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम बाद में भी देख सकते हैं, सो डोंट वरी। और इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, वरना काम नहीं करेगा। अब ठीक है, बाद में इसको और हम क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, फिलहाल सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज ऐड हो गई, लेकिन आपको सर्वर को भी रन करना है, तो चलेंगे VS कोड में और टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम सर्वर को रन कर देंगे, npm रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो चुका है और सक्सेसफुली डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अब आप क्या करें, MongoDB कॉम्पस को भी ओपन कर लें। आई होप आपको कॉम्पस पता होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। MongoDB पे जाइए आप, mongodb.com, और यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, और यहाँ पर देखिए कॉम्पास का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। ये एक GUI टूल है जिसकी मदद से आपको बार बार क्लाउड पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप लोकली अपने सिस्टम में पूरे क्लस्टर में जितने भी डेटाबेस है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डाउनलोड करके रखें। डाउनलोड का लिंक आपको टॉप पे मिल जाएगा, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करिए, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है उससे आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कैसे शो करता है। MongoDB कॉम्पास ओपन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इनिशियली ये लोकल होस्ट शो करता है, लेकिन आपको इस एड्रेस को कट करके अपना क्लस्टर का एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। कौन सा क्लस्टर का एड्रेस, जो .env की फाइल में आपने लिखा हुआ है ना, मेक श्योर वहां पर जो डेटाबेस का नाम लिखा है ना हमने, उसको मत सेलेक्ट करिए, उतना पार्ट कट कर दीजिए, और बाकी जितना भी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर ऐड करिए और कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मेरे केस में मैं ऑलरेडी कनेक्ट करता हूँ तो रिसेंट में शो करता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से ये एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद में आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे कनेक्ट करेंगे तो जितने भी डेटाबेस है वो यहाँ पर शो करेंगे। अभी फिलहाल देखिए हमारे पास फूड ऐप के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले शुरू हमारे रजिस्टर की रिक्वेस्ट को। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे रजिस्टर की रिक्वेस्ट रेडी है। अब इसको टेस्ट कर लेंगे, अगर कोई भी एरर आता है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस फॉल्स एरर है। चलते वापस VS कोड में, तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम इज नॉट डिफाइन आ रहा है, तो मतलब हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एन जो है ना ये कैपिटल में है, सो आप लिखेंगे यूजर नेम। अब मैं वापस से सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स आ रहा है, मतलब कुछ और भी मिस है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो चेक कर लेंगे। यूजर नेम, अच्छा देखिए यहाँ पर भी लोअर केस में हमने ऐड कर दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपर केस में कर लेंगे। ये है यूजर नेम, और बाकी सब कुछ सही है। सेव कर लेते हैं वापस से, इस बार ये काम करेगा। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, और मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्स में जो है ना यूजर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर सक्सेस है ना, तो जो यूजर आ रहा है ना उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। सेव कर लेते हैं, अभी तो यूजर ऑलरेडी ऐड हो गया होगा, तो डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश कर लें, और हमारे डेटाबेस का नाम हमने नहीं लिखा, कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मैं भी भूल गया env फाइल में ऐड करना। अच्छा बिल्कुल, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फूड डैश ऐप। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो टर्मिनेट करके वापस इसको रीस्टार्ट कर लें, npm रन सर्वर, और बाकी सब कुछ तो सही। चलते वापस पहले डेटाबेस एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर क्रिएट तो हो जाना चाहिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फूड ऐप क्रिएट हो गई और यूजर का एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है। अब चलते वापस पोस्टमैन में, अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, और यूजर कौन सा सेव हुआ है वो भी यहाँ पर शो करेगा। अब चलते हैं इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। चलते हैं डेटाबेस में, अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शो करेगा। रिफ्रेश, तो देखिए एक डॉक्यूमेंट अपने पास बराबर से आ रहा है, और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो पासवर्ड की फील्ड अभी विजिबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, लॉगिन रजिस्टर देख लेंगे, उसके बाद में फिर हैशिंग और टोकनाइजेशन का पार्ट भी देख लेंगे, कैसे आप जो है ऑथेंटिकेशन पर काम कर सकते हैं, यानी इसको हैश कर सकते हैं और लॉगिन के टाइम पे एक टोकन भी जनरेट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वो सारा पार्ट भी अभी हमको देखना है, लेकिन फिलहाल रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर
न्यू यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन पर काम करेंगे। तो चलते ऑथ राउट में और यहाँ पे एक और कमेंट में बना लेता हूँ लॉगिन, और इसका भी मेथड रहेगा पोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू राउट बना लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, और फिर मेथड में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लॉगिन। उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन, तो पहले बना लेते कंट्रोलर फंक्शन। इस रजिस्टर के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के लिए बना लेंगे लॉगिन कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉगिन कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस ऑथ राउट में और इस लॉगिन एंड पॉइंट के बाद में पास करा देंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉगिन कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। राउट का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमको कंट्रोलर के अंदर काम करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। इसके बाद में ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो। साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे लेट्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन लॉगिन एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में ट्राई में हमको क्या करना है, यूजर से कुछ चीजें गेट करना है। क्योंकि यहाँ पे हम लॉगिन देख रहे हैं तो ईमेल और पासवर्ड हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, जैसे कि कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसमें से हम गेट कर लेंगे, क्या चीजें गेट करना है, ईमेल और पासवर्ड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कमेंट है वो। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इनको, इफ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड हमको नहीं मिलता है, तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड ईमेल और पासवर्ड। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे यूजर को। कैसे चेक करेंगे, उसके ईमेल के बेस पे हम उसको चेक कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट। फिर उसके बाद में यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें से फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे, और ईमेल के बेस पे हम इसमें फाइंड करेंगे। तो एज अ ऑब्जेक्ट हम ईमेल को पास करा देंगे और इसका भी वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट यूजर, अगर ये यूजर नहीं है तो यहीं से इसको भी रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। 404 मतलब नॉट फाउंड, कॉमन है, आपने तो देखा ही होगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यूजर नॉट फाउंड। ये मैसेज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अगर ये सारे सिनेरियोस सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाते हैं तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, लॉगिन रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, यानी ये यूजर वेरीफाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, दैट मीन्स ओके रिक्वेस्ट, फिर सेंड फंक्शन। अभी हमको देखिए इसको टोकनाइज भी करना है, तो उसके लिए हम जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, सक्सेस कर लेंगे रो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे मैसेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुली। और जो भी यूजर है उसको भी आप पास करा सकते हैं फिलहाल के लिए। बाद में इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे और इसके बदले टोकन को यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो बेसिक हमारा यहाँ लॉगिन कंट्रोलर बन चुका है। अब इसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो चलते पोस्टमैन में और यहाँ पर ऑथ फोल्डर के अंदर एक और न्यू हम यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो ऑथ पे आइए, 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे लॉगिन। उसके बाद में गेट के बदले मेथड पोस्ट, और यहाँ पर हमको क्या करना है, रजिस्टर के बदले करना है लॉगिन। वापस से बॉडी और रॉ डेटा, और यहाँ से हम जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमारे पास रहेगा ईमेल,
और उसके बाद में हमारे पास रहेगा पासवर्ड। सो दोनों ही आपको पास कराना है। एम्प्टी अगर आप पास कराएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से मैसेज हमको देखने मिल रहा है, प्लीज प्रोवाइड ईमेल और पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड करके देख लेंगे, जैसे कि h@h.com, और पासवर्ड करेक्ट ऐड करके देख लेता हूँ मैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूजर नॉट फाउंड। और यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट हम कर लेंगे, ठीक है। ईमेल के बेस पे ईमेल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और फिर पासवर्ड भी है ना, सो पासवर्ड को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों का वैलिडेशन, हालांकि इसके लिए मैं सेपरेट लॉजिक लिखना चाहता हूँ, लेकिन बाद में कर लेंगे, ठीक है। ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड, और थोड़ा सा वैलिडेशन बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, जैसे हम इसको हैश करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो विजिबल है पासवर्ड। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जो है रॉन्ग पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, और करेक्ट वाला जो है ईमेल आईडी हम ऐड करेंगे। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रजिस्टर में क्या लिखा था हमने एज अ रिस्पॉन्स में। देखिए ईमेल अपना था t@t.com, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे t@t.com, और पासवर्ड अभी हमारा गलत है, तो सेम हमको यहाँ पर एरर मिलना चाहिए, या फिर एरर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यूजर नॉट फाउंड और पासवर्ड मिसमैच। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर नॉट फाउंड और पासवर्ड मिसमैच। तो अभी हमारा ईमेल आईडी करेक्ट है, लेकिन पासवर्ड गलत है। अब हम वैलिड पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देंगे 789। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉग इन सक्सेसफुल, और यूजर की डिटेल हमको बराबर से मिल रही है, देख सकते हैं आप। तो परफेक्टली हमारी लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैशिंग और टोकन पर काम करेंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन में थोड़ी सी सिक्योरिटी बनी रहे। बाद में और सिक्योरिटी पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हैशिंग कर लेंगे, यानी पासवर्ड जो विजिबल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इजीली विजिबल है। किसी को भी अगर डेटाबेस का एक्सेस मिल जाता है तो वो इजीली सारे यूजर के पासवर्ड को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हैश करेंगे। हैश में क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू एक्स वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जो कि इजीली डिक्रिप्ट नहीं होती है। तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डेटा स्टोर रहता है, तो उससे काफी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। उसी तरीके से लॉगिन के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, टोकन जनरेट कर सकते हैं। अगर सर्वर का टोकन और क्लाइंट टोकन मैच करेंगे, तभी आप जो है प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में हैशिंग और इंक्रिप्शन पर काम करेंगे। तो हैशिंग के लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हमारे लॉगिन क्रीडेंशियल को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोकन के लिए मोस्ट कॉमन है जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीजें हैं, कैसे काम करते हैं, तो पहले हम उसको चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमारी इस एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है ब्राउजर पर, और npm.js पे आप जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है bcrypt। तो देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। bcrypt क्या है, इसमें आप अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। देखिए काफी पॉपुलर पैकेज है, और नोड के साथ में काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। नीचे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको bcrypt को पहले शुरू इंपोर्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसको हमने रिक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद में आप सॉल्ट को जनरेट कर सकते हैं, और जो भी आपका प्लेन पासवर्ड है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे केस में तो रिक्वेस्ट बॉडी में से आएगा, यानी क्लाइंट से आने वाला है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इनक्रिप्ट करेंगे एक फंक्शन की मदद से। कौन से फंक्शन की मदद से, bcrypt.hash। इसमें आपको जो है प्लेन पासवर्ड को पास कराना पड़ता है, और उसके बाद में सॉल्ट फंक्शन। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। इसके साथ में आता है देखिए bcrypt.js। तो अगर आप bcrypt यूज करना चाहते हैं तो bcrypt यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है bcrypt.js का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम है, ज्यादा कुछ फर्क आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हैं bcrypt.js। तो हम भी क्या कर लेंगे, bcrypt.js को यूज कर लेंगे। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, देख सकते हैं आप। तो आपके ऊपर आप दोनों में से कोई भी पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे पासवर्ड को यहाँ पर इनक्रिप्ट करते हैं। अब इनक्रिप्शन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं एक बार फिर से MongoDB कॉम्पास को ओपन कर लेता हूँ, और एटलास से कनेक्ट हो जाता हूँ। जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है आप उससे कनेक्ट हो जाइए। हमारे डेटाबेस का नाम था ODAP, इसमें हमारे पास है एक यूजर। तो अभी जो यूजर है ना, उसका पासवर्ड विजिबल है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर bcrypt की मदद से हैश करेंगे ना, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है ये विजिबल नहीं रहेगा। अब जो भी डेटाबेस एक्सेस कर रहा है ना, उसको भी नहीं पता कि इस पासवर्ड में क्या है। अभी फिलहाल विजिबल है। इनके साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तो यहाँ पर ये पासवर्ड इजीली विजिबल है, लेकिन हैश रहेगा तो फिर उसको डिक्रिप्ट होने में काफी टाइम लगेगा। अब ये डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर।
तो मिनिमम आपको 10 यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी 10 यूज किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले शुरू आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये पैकेज का कमांड आप यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm i bcrypt.js इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। मेक श्योर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। छोटा सा पैकेज है और ये काफी फास्ट डाउनलोड हो गया। थोड़ी देर के लिए टर्मिनल क्लोज कर देते हैं और पैकेज जेसन फाइल में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट पे है bcrypt.js। अब इसको कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, तो जैसे ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कंट्रोलर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यूजर क्रिएट होगा ना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पासवर्ड यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लेन पासवर्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हैश पासवर्ड से रिप्लेस कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको मॉडल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्री सेव, पोस्ट सेव, प्री फंक्शन भी मिलता है, यानी प्री सेव से पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑथ कंट्रोलर में डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे। तो पहले शुरू आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। कॉन्स्ट, सेम नाम रख देंगे हम इसका, bcrypt इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे और हमारे पैकेज का नाम है bcrypt.js। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ bcrypt और हमारे पैकेज का नाम है bcrypt.js। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद में हमको इसको हैश करना है। तो हैश के लिए देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था उसका आप यूज कर सकते हैं, और जेन सॉल्ट के नाम से भी एक वेरिएबल आप बना सकते हैं, देख सकते हैं आप, वेरिएबल सॉल्ट। तो आप मैनुअली भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे। कहाँ पर, वैलिडेशन के बाद में, देखिए यहाँ पर यूजर चेक हो रहा है ना, तो सेव होने से पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे और इसको लिख लेंगे हैशिंग करके। मैं कमेंट बना लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, हैशिंग पासवर्ड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू सॉल्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर bcrypt डॉट हैश सिंक का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हैश का जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए bcrypt डॉट हैश, उसके बाद में प्लेन पासवर्ड, और फंक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर bcrypt की मदद से पासवर्ड को हैश करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट कर लेंगे। अवेट के बाद में आपको लिखना है bcrypt में हमको हैश फंक्शन मिलता है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर आपको पहले शुरू जो है प्लेन पासवर्ड को पास कराना पड़ता है, और उसके बाद में फिर आप सॉल्ट को यहाँ पर पास कराएंगे। और सॉल्ट को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्ट लिख सकते हैं। पहले शुरू हम क्या करेंगे, प्लेन पासवर्ड को ऐड कर देंगे। अब ये जो प्लेन पासवर्ड है ना, तो ये हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आ रहा है, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट को पास करा रहे हैं। सॉल्ट में क्या होता है, देखिए ये जो है ना इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। जितना सॉल्ट का राउंड रहेगा उतना टाइट आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट होगा। और याद रहे, डिक्रिप्ट होने में भी उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं। हायर वैल्यू ज्यादा टाइम लेंगी, लोअर वैल्यू कम टाइम लेंगी। तो यहाँ पर एक एवरेज है 10 का, मोस्ट कॉमन है, आप चाहें तो इसके साथ में भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पासवर्ड हैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल के अंदर भी सेम फील्ड है पासवर्ड की, इसको हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर यूजर क्रिएट हो रहा है ना, तो प्लेन पासवर्ड के बदले क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन लगा देंगे, और जो हैश पासवर्ड है ना उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोलन लगाना है, यानी ये पासवर्ड की है, और हैश उसके अंदर वैल्यू है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो हैश वैल्यू है ना, वो पासवर्ड के अंदर स्टोर होंगी। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे। पहले शुरू आप क्या करें, वापस से टर्मिनल को ओपन कर लें और हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm रन सर्वर। तो हमारा नोड का सर्वर यहाँ पर रन हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, और एक न्यू यूजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सो रजिस्टर के अंदर इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ techinfo_yt2, या फिर इसको कर लेता हूँ सिर्फ यूजर, और इसका ईमेल आईडी भी चेंज कर लेंगे। इसको हम कर लेंगे user@user.com। पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं, फोन नंबर भी सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भी फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, मैसेज भी हमारे पास आ चुका है, सक्सेसफुली रजिस्टर। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड नोटिस करेंगे तो देखिए एक्स वैल्यू में यहाँ पर ये शो कर रहा है, और अगर आप पासवर्ड देखेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हैश हो चुका है। अब ये रीडेबल नहीं है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू है इसके अंदर। अगर आप डेटाबेस में भी चेक करेंगे, चलते वापस MongoDB कॉम्पस में, देखिए पहला जो यूजर अपने पास उसका पासवर्ड विजिबल है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सेकंड यूजर है। सेकंड यूजर के अंदर जो पासवर्ड है देख सकते हैं आप,
ये अनरीडेबल है, इसको अगर हमको रीड करना है तो इसको हमको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। और डिक्रिप्ट कैसे होगा, इसके लिए अलग से एक फंक्शन होता है, तो वो कैसे करेंगे, वो हमको लॉगिन के अंदर यूज करना है। तो चलिए लॉगिन में भी चेंजेस कर लेंगे, चलते हैं वापस और इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे जो हमारा लॉगिन का फंक्शन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यूजर को फाइंड कर रहे थे, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को भी चेक करना है। तो एक और कमेंट बना लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यूजर पासवर्ड, या फिर कंपेयर भी बोल सकते हैं आप इसको, कंपेयर पासवर्ड। यहाँ पे पाइप का सिंबल ऐड कर देता हूँ। इसमें हम क्या करने वाले, पहले शुरू चेक करेंगे यूजर ने जो पासवर्ड हमको भेजा है वो सेम है या नहीं, वो हमको अभी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और मोस्ट कॉमन इसका नाम होता है मैच। इज मैच इक्वल टू, अगेन हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, bcrypt का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसमें हमको देखिए बहुत से फंक्शंस मिलते हैं, जैसे डॉट लिखेंगे ना तो काफी सारे फंक्शंस हमको इसमें मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंपेयर के अंदर हमको क्या करना है, जो प्लेन पासवर्ड यूजर से हम रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है पासवर्ड, और उसके बाद में जो हमारे पास यूजर के अंदर पासवर्ड है, यानी ईमेल के थ्रू हम यूजर को गेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको हमको यहाँ पर गेट करना है। तो यूजर डॉट पासवर्ड, जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है ना यूजर का, वो और जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पासवर्ड आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर कंपेयर होंगे। इसका वैलिडेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इफ नॉट इज मैच, अगर इज मैच नहीं है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर इसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये मैसेज मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो भी ईमेल पासवर्ड की फील्ड है ना, इसको रिमूव कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो मैसेज है ना उसको भी रिमूव कर लेंगे, यूजर नॉट फाउंड था ना, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सेव कर लेता हूँ मैं इसको। और आई डोंट थिंक कुछ और चेंज करने की जरूरत है। डेटाबेस में से हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाला जो यूजर है ना उसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो यूजर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है, user@user.com, और फिर उसका पासवर्ड जो भी था एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं खुद भूल गया क्या लिखा था हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अच्छा सेम है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और लॉगिन के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस टी को कट कर देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये यूजर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी लेटेस्ट हमारे पास क्या है, user@user.com, और फिर पासवर्ड। और ये प्रीवियस वाला है, देख सकते हैं आप, ये t@t.com। पहले शुरू में क्या करता हूँ, पासवर्ड को रिमूव कर लेता हूँ, और सेंड पे क्लिक करके एक बार हम देख लेंगे, सेंड। तो देखिए एरर मैसेज बराबर से शो कर रहा है। अब वापस से ईमेल और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन सक्सेस, और सक्सेसफुली यूजर का डेटा अपने पास शो हो रहा है। और इसका जो पासवर्ड है वो बराबर से यहाँ पर इनक्रिप्टेड है। आप चाहें तो इसको और हाइड कर सकते हैं, कैसे हाइड करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स जा रहा है ना, उससे पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो भी पासवर्ड है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यूजर डॉट पासवर्ड, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइन कर लेंगे। जैसे हमने अनडिफाइन किया, चलते वापस पोस्टमैन में, और मैं वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड आपको देखने नहीं मिलेंगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर इसमें और भी ज्यादा हमको फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे कि कहाँ पर है, मॉडल के अंदर से हमको करना पड़ेगा, ये रहा, इसके आगे कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड है ना इसको आप कर देंगे 0, लेकिन फिर ये कंपेयर नहीं होगा बराबर से। तो इस तरीके से आप जो है हैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब लॉगिन हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, टोकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोकन आपको नहीं पता तो सिंपली आप पहले शुरू जो है ना टोकन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जेसन वेब टोकन, मोस्ट कॉमन आपको यही देखने मिलेगा। ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं GWT.io। कैसे ये काम करता है, ये क्या करेगा, आपके यूजर को इनक्रिप्ट कर देगा, और इसमें HS256 का जो है एक अल्गोरिथम काम करता है। एक सीक्रेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कैसे काम करता है आप यहाँ से इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। कैसे आपको यूज करना है, आप क्या कर सकते हैं, npm.js पे जा सकते हैं, जेसन वेब टोकन, इसके इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो इसका होम पेज भी देख सकते हैं, ये रहा इसका होम पेज, यानी ऑफिशियल रिपोजिटरी। यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे फंक्शंस, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन का इसमें फंक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने लॉगिन डेटा को। चलिए इसको हम यूज कर लेंगे। पहले शुरू आपको क्या करना है, सर्वर को टर्मिनेट करना है, Ctrl+C,
TLS कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे npm i json web token। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से सर्वर को रन कर देंगे, या फिर इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है ना एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे .env फाइल के अंदर, और इसका नाम आपको रखना है gwt_secret। और इसमें कोई भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ माई सीक्रेट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अगर इसको ये वैल्यू मिलती है तभी जो आपका टोकन है उसके अंदर की वैल्यू को डिक्रिप्ट करेगा। अगर आपको और जानना है तो आप जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ऑफिशियल रिपोजिटरी देखिए, या फिर आप इसका होम पेज भी देख सकते हैं JWT-IO। यहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, ये कैसे काम करता है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। मेक श्योर इसको जरूर पढ़िए, हम डायरेक्ट इसका यूज करने वाले हैं। मैं अब क्या करता हूँ, सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि .env की फाइल में अगर आप चेंजेस करेंगे ना तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे, npm run server। यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट नहीं, रिक्वायर का सिंटैक्स यूज करना है, एक कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखते हैं JWT इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर देंगे। इसका नाम क्या है, जेसन वेब टोकन। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट करेंगे। सो जैसे हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट कर लेंगे। सो लॉगिन के अंदर आपको जाना है नीचे, और यहाँ पर देखिए जैसे पासवर्ड चेक हो रहा है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, इसका नाम हम टोकन ही रख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा टोकन। अब हम क्या करेंगे, JWT का इस्तेमाल करेंगे। तो JWT डॉट, फिर इसके अंदर बहुत से फंक्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि हमको इनक्रिप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन फंक्शन का यूज करेंगे, और जब डिक्रिप्ट करना रहा तब हम वेरीफाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन फंक्शन हमने लिखा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस बेस पे जो है इसको इनक्रिप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी यूजर में से। यूजर जब हमको मिलेगा उसके साथ में बाई डिफॉल्ट अंडरस्कोर आईडी की फील्ड मिल जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक आईडी के नाम से की बनाया है, जिसके अंदर वैल्यू है अपने पास यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। जैसे कि डेटाबेस में अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी हमको मिल जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में आपको सीक्रेट की यहाँ पर पास कराना पड़ता है। तो हमारे पास वो एनवायरमेंटल वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस डॉट env, फिर उसके बाद में JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। तो ये हमारे वेरिएबल का नाम है। आपने जो भी नाम लिखा होगा तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद में अगेन एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर फिर आपको एक्सपायरी बताना पड़ता है कि कब तक ये टोकन वैलिड रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपायर्स इन, और इसको मैं कर लेता हूँ 7 डे। तो 7D मैंने यहाँ पर लिखा, सेव कर लेते हैं इसको। और एज अ रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, टोकन को भी स्टार्ट में पास करा देंगे। सो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स के अंदर टोकन को भी पास करा लिया ताकि हम उसको देख पाए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और ये रहा लॉगिन राउट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा ना तो यूजर से पहले हमको टोकन भी मिलेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक टोकन हमारे पास जनरेट होके आ गया। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट राउट या फिर प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये टोकन और क्लाइंट का टोकन मैच होगा तभी हम क्या करेंगे, उस राउट को एक्सेस कर पाएंगे। मोस्टली इसको एडमिन के लिए, या फिर जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल पेजेस है जो कि आप नॉर्मल यूजर के लिए विजिबल नहीं रखना चाहते, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे लॉगिन हो जाता है तो फिर सेशन के बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोकन का भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने हैशिंग देखा और फिर टोकन का भी पार्ट यहाँ पर देख लिया, कैसे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं पासवर्ड का, और एप्लीकेशन में कैसे टोकन का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर राउट और कंट्रोलर पर काम करेंगे। उसमें हमको यूजर का सारा डेटा गेट करना है, अपडेट करना है, और फिर उसके साथ में इसको डिलीट की फंक्शनैलिटी भी वहां पर देना है। अभी एडमिन पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम यूजर पर काम करने वाले हैं। और साथ ही में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टोकन हम लॉगिन साइट पे क्रिएट कर रहे हैं ना, देख सकते हैं अब यहाँ पर लॉगिन के टाइम पे हमको टोकन मिलने वाला है। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर के राउट को एक्सेस देंगे कि वो यूजर का डेटा मैनिपुलेट कर पाए, यानी एडिट और डिलीट कर पाए। वरना अगर हम टोकन वेरीफाई नहीं करेंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और वहां पे यूजर के डेटा में जो है फिर एडिट या फिर उसको डिलीट कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर भी क्रिएट करेंगे।
पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, राउट और कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे और मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है इजीली कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है बिना मिडलवेयर के। तो चलिए, राउट में एक न्यू फाइल, इसका नाम हम रखेंगे यूजर राउट्स डॉट जेएस और सिंपली ऑथ राउट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। कॉपी और यूजर राउट में इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर से ये इंपोर्ट रिमूव कर लेंगे और ये जो भी राउट्स हैं इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे यूजर डेटा को। सो गेट यूजर और इसका मेथड भी रहेगा गेट। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे राउटर डॉट गेट। गेट के अंदर यूआरएल पैटर्न रहेगा हमारे पास गेट यूजर और उसके बाद में फिर कंट्रोलर फंक्शन हमको बनाना है। तो एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन की फाइल बना देंगे, कंट्रोलर के अंदर न्यू फाइल और इसका नाम हम रखेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस और इसमें फंक्शन बना लेंगे पहले शुरू। आप चाहे तो ऑथ कंट्रोलर को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉडल हमको लगेगा और टोकन भी हमको लगेगा, या फिर छोड़ देते हैं फ्रॉम द स्क्रैच ही कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। कमेंट आउट कर लेता हूँ मैं, गेट यूजर इन्फो और न्यू फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट गेट यूजर कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हम यहाँ पर छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। सेव कर लेते हैं इसको, नीचे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू गेट यूजर कंट्रोलर। सेव। चलते वापस से यूजर राउट के अंदर और इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे। सो गेट यूजर कंट्रोलर सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। सर्वर डॉट जीएस की फाइल में इसका एक मेन राउट बना लेंगे जैसे हमने टेस्ट और ऑथ के लिए बनाया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ फिर स्लैश एपीआई v1 स्लैश फिर हम रखेंगे यूजर। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे राउट की फाइल को रिक्वायर कर देंगे। तो रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको और यूजर कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे। एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें हम रिसीव करेंगे और फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है ना एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, res डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे या फिर डायरेक्ट एक मैसेज में ऐड कर देता हूँ, टेम्परेरी हम देख रहे हैं, उसके बाद में इसमें चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सेंड को डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यह है सेंड। इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर डेटा। सेव कर लेते हैं इसको, एप्लीकेशन को रन कर देंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm रन सर्वर कमांड और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सर्वर रन हो चुका है। पोस्टमैन टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू एंड पॉइंट बना लेंगे। जैसे ऑथ के लिए हमने फोल्डर बनाया था ना, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और एक और फोल्डर हम यहाँ पर बना लेंगे, इसका नाम हम रखेंगे यूजर और इसके अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट, एड रिक्वेस्ट, इसका नाम हम रखेंगे गेट यूजर डेटा। सो ये हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगी और रीनेम नहीं हुआ, इसको डबल से एडिट कर लेता हूँ, गेट यूजर। मेथड टाइप रहेगा गेट, उसके बाद में http कोलन स्लैश स्लैश, पहले लॉगिन में से मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम यहाँ तक, कॉपी और इस गेट यूजर में हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे और v1 के बाद से हमारा जो एंड पॉइंट है इसको चेंज कर लेंगे, ये रहेगा यूजर। उसके बाद में गेट यूजर, सेंड पर क्लिक करते हैं। अच्छा, 404 आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं क्या हमने लिखा था, गेट यूजर, ये रहा राउट, ये जीएसटी हो गया तो इसको कर लेंगे गेट यूजर। एक चलते वापस पोस्टमैन में, फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूं तो देखिए यूजर डेटा बराबर से शो हो रहा है। अब देखिए जैसे हम लॉगिन करेंगे ना, तो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, टोकन भी आ रहा है। तो इस टोकन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो टोकन है ना, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। अगर वो मिडलवेयर का टोकन मैच होता है तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले राउट को डिस्प्ले कराएंगे, वरना इसको जो है हम एक्सेस नहीं देंगे किसी को भी। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडलवेयर के अंदर एक न्यू फाइल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे और रिक्वायर सिंटैक्स है कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन। टोकन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है डिक्रिप्ट करेंगे। लॉगिन में हमने इसको इनक्रिप्ट किया था और मिडलवेयर में हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ऑलरेडी अपने पास देखिए सीक्रेट की है,
यहाँ पे देख सकते हैं JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, तो इसकी मदद से इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एरो फंक्शन। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, और एसिंक फंक्शन कर लेंगे, और ये मिडलवेयर है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ। कैच में सिंपल फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज एरर इन ऑथ एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पे पास करा देंगे। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू गेट करेंगे टोकन को फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो उस टोकन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होता है हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथोराइजेशन। मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, ये है ऑथराइजेशन, ये है लोअर केस में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो की जाती है। बियरर का आपको जो है कीवर्ड लिखना पड़ता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव कर देंगे, और डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हम गेट करने वाले हैं। सो ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे स्पेस से, और फिर जो एरे के फॉर्म में आ रहा है उसका हम फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टोकन को वेरीफाई कर लेंगे, JWT डॉट वेरीफाई, वेरीफाई फंक्शन का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो टोकन हम गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे टोकन, और उसके बाद में सीक्रेट की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env, फिर JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। इसके बाद में ये हमको एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा, जिसके अंदर हमको एरर मिल सकता है, या फिर हमको जो डिकोडेड वैल्यू मिलेंगी। सो इसको हम कर लेंगे डिकोड। पहले शुरू एरर को हैंडल कर लेंगे। सो इफ ऑफ एरर, अगर एरर है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 401, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस इसमें भी हम कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अनऑथोराइज यूजर। उसके बाद में हमारे पास रहेगा एल्स कंडीशन, एल्स में हमारे पास रहेगा डिकोडेड वैल्यू। जो भी डिकोडेड आईडी है ना, उसको जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास आईडी आने वाली है उससे फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। अभी आईडी कहाँ से आएंगी, अगर आप लॉगिन के टाइम पे नोटिस करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर आईडी के नाम से यूजर आईडी को स्टोर कर रहे हैं, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, फिर उसको डिकोड करने का भी ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इक्वल टू आईडी, इसको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। सो डिकोड डॉट आईडी, सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही में नेक्स्ट भी हमको कॉल करना है, वरना ये कंटिन्यूसली लूप यानी सिर्फ रन करता रहेगा, कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा। तो मेक श्योर नेक्स्ट आप जरूर लिखें। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस यूजर राउट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे एज अ मिडलवेयर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑथ मिडलवेयर, सजेशन आपको शो करेंगे, आप पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और फिर से मैं जो है ये यूआरएल को हिट कराता हूँ सेंड, और यहाँ पर बॉडी सेक्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए तो हमको एरर यहाँ पर मिल रहा है, एरर इन ऑथ एपीआई। चलते वापस टर्मिनल में, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमको एरर मिलेगा स्प्लिट ऑफ अनडिफाइंड। देख सकते हैं आप, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको टोकन प्रोवाइड नहीं किया है। तो टोकन कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपको जाना है वापस लॉगिन में, पहले शुरू में फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन किया, अब इस टोकन को आपको जो है कॉपी करना है, कॉपी। चलते वापस गेट यूजर वाले एंड पॉइंट में, उसके बाद में आएंगे हम हेडर सेक्शन में। हेडर के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है ऑथराइजेशन, देखिए सजेशन इसमें भी शो करेगा। यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, बियरर आप लिखेंगे, उसके बाद में फिर टोकन को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सो पेस्ट कर लेंगे टोकन को। अब मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पर एरर शो कर रहा है, ओके चेक मार्क भी कर लें इसको। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यूजर डेटा का एपीआई एंड पॉइंट हमारे पास बराबर से आ रहा है। और जैसे हम ऑथराइजेशन यहाँ से रिमूव करेंगे ना, और सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमको एरर देखने मिलेगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं मैसेज को, जैसे कि कहाँ गया ऑथ मिडलवेयर, इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लीज प्रोवाइड टोकन, ऑथ टोकन कर लेते हैं इसको, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, और फिर से एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैसेज हमको बराबर से मिल रहा है। इसमें जैसे हम ऑथराइजेशन ऐड करेंगे विद बियरर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको टोकन को ऐड करना है। सेंड पर क्लिक करेंगे तो बराबर से राउट काम करेगा। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर हमने बना लिया। इसी तरीके से हम एडमिन के लिए भी बना सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए मिडलवेयर बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूजर के CRUD ऑपरेशन पर काम करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस गेट यूजर कंट्रोलर पर काम करेंगे और यूजर का सारा डेटा एक्चुअल में यहाँ पर फेच करा के लाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको चेक करना है, जैसे हम लॉग इन करते हैं, जैसे हमारा मिडलवेयर हिट होता है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास क्या क्या डेटा आता है, यानी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सा डेटा रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेंगे। फिर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टोकन में अपने पास आईडी है, तो उस आईडी को हमको गेट करना है जब भी यूजर को हमको फाइंड करना रहा। मैनुअली हमको बार बार यूजर को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक बार जैसे टोकन प्रोवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यूजर का सारा डेटा हमको उस आईडी की मदद से मिल जाएगा। चलिए उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, फिर से जो है ना एक बार एपीआई हिट करा लेंगे। पहले शुरू में लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन, वापस से टोकन जनरेट हो गया। इस टोकन को कॉपी करेंगे और गेट यूजर वाले एपीआई में इस बीआरआर के बाद में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो प्रीवियस वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 7 डे की वैलिडिटी हमने इसके अंदर रखी थी। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ टोकन को और सेंड पर क्लिक करता हूँ। देखिए यूजर डेटा बराबर से आ रहा है। चलते वापस वीएस कोड में, और देखिए काफी बड़ा ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो आप इसको पूरा का पूरा भी देख सकते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। हमको चेक करना है कि इसमें यूजर की आईडी कहाँ पर है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं कहाँ पर शो करता है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर शो कर रहा है या बॉडी शो कर रहा है, हमको सिर्फ वही देखना है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास रहेंगी आईडी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम जैसे लॉगिन करेंगे ना, तो आईडी के नाम से हमारे पास एक फील्ड क्रिएट होने वाली है। अब आप चाहे तो इसका नाम यूजर आईडी भी रख सकते हैं या फिर यूजर भी लिख सकते हैं। हमने सिंपली इसको आईडी रखा है, तो हमको ये वाला आईडी जो है फाइंड करना है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कहाँ पर आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करते रहे, देखिए आईडी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखिए ये टोकन है, ऑथराइजेशन टोकन, तो इसके बाद में ही कहीं पर हमको मिलेगा डेटा। ये रहा हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन के नीचे अब ये शो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये रहा बॉडी सेक्शन में आईडी ऑटोमेटिकली हमारे पास गेट हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट यूजर नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। तो इस तरीके से हम उसको गेट कर सकते हैं। पहले शुरू हम इसको गेट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। यूजर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैनुअल पास करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आईडी डिटेक्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। अभी देखेंगे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मैं फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ उसको। अब चलते वापस पोस्टमैन में और फिर से मैं इस एपीआई को हिट कराता हूँ। तो देखिए यूजर डेटा गेट हो गया और वापस वीएस कोड में देखेंगे तो ये आईडी बराबर से हमारे पास आ रही है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं यूजर के डेटा को। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ट्राई और कैच ब्लॉक आपको लिखना है। कैच में सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम एक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज एरर इन गेट यूजर एपीआई, और जो भी एरर है ना उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, फाइंड करना है यूजर को। उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करेंगे, यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी। और इसमें हमको क्या करना है, जो भी अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है ना, उसको हम फाइंड करने वाले हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। तो इसमें हमारे पास जो आईडी है ना, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। और उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेते हैं, ये रहेगा करली ब्रेसिस में। इसके बाद में वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे। इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर नहीं है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड। फिर सेंड फंक्शन, फिर हम क्या करेंगे, सक्सेस इसमें भी जो है ना फॉल्स कर देंगे। और मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, यूजर नॉट फाउंड। अगर सक्सेसफुली हमको यूजर मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। और उसमें का जो पासवर्ड है ना, उसको भी हम हाइड कर सकते हैं, या फिर जरूरत नहीं है, हैश वैल्यू है, बाद में भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी से हाइड कर लेंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड पासवर्ड। हमारे पास जो भी यूजर है ना, उसके अंदर हमको मिलने वाला है पासवर्ड। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइन कर देंगे। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे। तो मैसेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यूजर डेटा गेट सक्सेसफुली
और जो भी यूज़र है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यूज़र का सारा डेटा हमारे पास बराबर से गेट हो रहा है, देख सकते हैं आप। सक्सेस ट्रू, गेट यूज़र डेटा सक्सेसफुली। उसके बाद में यूज़र की आईडी, उसका नेम, ईमेल और पासवर्ड शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको अनडिफाइन कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी आई थिंक इसमें एक ऑप्शन आता है, इसके बाद में अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा दूं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर आईडी जो है ना, फिलहाल सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार, सेव। तो यहाँ पर ये अंडरस्कोर आईडी शो नहीं होना चाहिए। एक बार सेंड करके चेक कर लेते हैं, सेंड। तो देखिए अंडरस्कोर आईडी बराबर से यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इस 0 का मतलब क्या है कि ये विजिबल नहीं होगा, हमारी फील्ड जो है हाइड हो जाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए मैंने ऐड किया। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, वापस से टेस्ट कर लेते हैं। चलते पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए वापस से हमारे पास डेटा आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमारे पास गेट मेथड काम कर रहा है। इसी तरीके से हम यूजर को डिलीट कर सकते हैं और एडिट और अपडेट भी हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पर काम करेंगे। चलते VS कोड में और यहाँ पे यूजर राउट में हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए एक न्यू एंड पॉइंट बना लेंगे। तो अपडेट प्रोफाइल राउटर डॉट पुट, पुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अपडेट यूजर और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर भी हमको चाहिए। सो ऑथ मिडलवेयर और एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, अपडेट यूजर कॉन्स्ट अपडेट यूजर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। नॉर्मल एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट यूजर कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इस फाइल को और आउट में इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट यूजर कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। सेव कर लेते हैं इसको। तो न्यू एंड पॉइंट अपने पास बन चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, इस फंक्शन को पहले शुरू एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे और यहाँ पे भी हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैच में सेम कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर और उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस वापस से कर देंगे हम फॉल्स। मैसेज भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एरर इन अपडेट प्रोफाइल अपडेट यूजर एपीआई। और जो भी एरर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज पास करा देंगे। उसके बाद में ट्राई में हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है यूजर को। कैसे फाइंड करेंगे, ऑलरेडी आईडी अपने पास बॉडी में है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट, या फिर उसकी मदद से डायरेक्ट यूजर फाइंड कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट। फिर हमारे पास है यूजर मॉडल, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे और अंडरस्कोर आईडी की जो फील्ड है ना, ये है अंडरस्कोर आईडी। और जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट और बॉडी में यानी टोकन की मदद से जो आ रहा है ना, उसकी मदद से यूजर को फाइंड कर लेंगे। फिर वैलिडेशन परफॉर्म कर लेंगे पहले शुरू, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तब क्या करो, यहीं से उसको रिटर्न कर दो। सो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स। मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे यूजर नॉट फाउंड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इफ ब्लॉक खत्म होता है ना, यहाँ पे हम अपडेट का ट्राई करेंगे। सो अपडेट का मैं कमेंट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यूज को भी गेट करेंगे। तो यूजर से हमको क्या करना है, पहले शुरू डेटा को गेट करना है। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम क्या करेंगे, यूजर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमको वैल्यूज को प्रोवाइड करे। कौन सी वैल्यूज को, कि क्या चीज उसको अपडेट कराना है। जैसे कि हो गया इसका यूजर नेम, फिर हो सकता है ईमेल हम अपडेट नहीं कराएंगे, ईमेल एक बार जो है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद में फिर हमारे पास क्या क्या चीजें, आप एक बार इसका मॉडल जरूर देख लें। सो ये है यूजर मॉडल, इसमें हमारे पास क्या यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। पासवर्ड हम सेपरेट भी देख सकते हैं। एड्रेस है। सो एड्रेस का एरे है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसको जो है ना सिंपल हम स्ट्रिंग कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अपडेट में। तो इसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे, या फिर रहने देते हैं अभी फिलहाल, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। एड्रेस हो गया, इसका फोन हो गया। और क्या चीजें चाहिए इसमें हमको, यूजर टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल पास किया तभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, वरना एल्स, या फिर रहने देते बाद में इस पर काम कर लेंगे। चेंज करने के लिए तो इसमें इतना ही है,
पासवर्ड भी चाहे तो अपडेट कर सकता है। पासवर्ड हम क्या करेंगे, सेपरेटली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें वो अपडेट कर सकता है, उसका नेम, एड्रेस और फोन। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना प्रीवियस वैल्यू को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ यूजर नेम, अगर यूजर नेम है तब क्या करो, जो भी हमारे पास यूजर है, ये है यूजर, इसके अंदर जो भी यूजर नेम है एक तो वो रखो, या फिर जो लेटेस्ट वाला आ रहा है उससे इसको रिप्लेस कर लो। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगेन हमारे पास एड्रेस है, इफ एड्रेस, अगर एड्रेस है तब क्या करो, यूजर डॉट एड्रेस, इसको जो भी एड्रेस आ रहा है उससे फुलफिल करा दो। फिर फोन है तो इफ फोन, यूजर यूजर डॉट फोन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको भी लेटेस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर लेंगे। और जैसे ये वैल्यू हो जाएंगी हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे वापस से यूजर को। कैसे करेंगे, वापस से हमको अवेट करना है, अवेट, फिर यूजर है अपने पास, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो वापस से हमारा यूजर जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सक्सेस कर देंगे ट्रू, फिर मैसेज यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर मिस हो गया है कोलन, ये है कोलन। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे इसको भी, ठीक है। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको हम कर लेंगे अपडेट यूजर। गेट यूजर वाला मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हमारा जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट, और गेट यूजर के बदले रहेगा अपडेट यूजर। फिर उसके बाद में बॉडी, रॉ डेटा, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन सेलेक्ट करेंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फोन चेंज कर लेता हूँ मैं, गेट यूजर में देख लेते हैं इसका फोन अभी क्या है, या फिर यूजर नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहीं से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यूजर था ना, तो इसको मैं कर लेता हूँ अपडेटेड यूजर, ताकि हमको पता चले ये अपडेटेड यूजर है। और इसका जो मेथड है वो रहेगा पुट। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे कि ये काम करता है या नहीं। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस फॉल्स आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड टोकन। हाँ, टोकन हमने इसमें प्रोवाइड नहीं किया ना, तो हेडर्स में जाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइजेशन, और मैं गेट यूजर वाले से ही टोकन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बार चेक कर लेंगे, अभी हमारे पास देखिए यूजर का नेम क्या है, यूजर है। मैं वापस से यूजर को गेट करता हूँ तो देखिए अपडेटेड यूजर बराबर से शो कर रहा है, और बाकी की कोई भी फील्ड यहाँ पर चेंज नहीं हुई, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से फोन भी एक बार ट्राई कर लेंगे, फोन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यूजर चाहे तो सब कुछ एक साथ भी जो है चेंज कर सकता है, या फिर सिंगल वैल्यू को भी अपडेट कर सकता है। अब मैं यूजर नेम के बदले इसका फोन चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0000, और ये कॉमा को रिमूव कर लेंगे, और वापस से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। चलते वापस गेट यूजर में, और अभी देखिए फोन हमारे पास है 123456789। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हो गया 00। तो परफेक्टली हमारा अपडेट का राउट भी काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड पर काम करेंगे, यानी हमको क्या करना है, पासवर्ड को अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ, पासवर्ड अपडेट राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट में हम क्या करेंगे, एक न्यू एंड पॉइंट बना देंगे, अपडेट पासवर्ड। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर हमको चाहिए, तो ऑथ मिडलवेयर, और एक न्यू फंक्शन बना लेंगे। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर नीचे यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, अपडेट यूजर पासवर्ड, लॉन्च अपडेट पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हम छोड़ देंगे। और नीचे आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट पासवर्ड कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस यूजर राउट में, और यहाँ पे हम अपडेट यूजर पासवर्ड को ऐड कर देंगे, और ये है अपडेट पासवर्ड कंट्रोलर। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस यूजर कंट्रोलर में, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक कर लेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में आपको ट्राई कैच ब्लॉक भी इसमें यूज करना है, कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एरर इन पासवर्ड अपडेट एपीआई, और उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। ट्राई में हमको क्या करना है, पहले शुरू जो है यूजर को फाइंड करना है, सो कमेंट भी बना लेता हूँ, फाइंड
यूजर, ऑलरेडी अपने पास यूजर है तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, फिर फाइंड बाय आईडी, इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी की फील्ड से हम इसको फाइंड करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, तो हमको यहाँ पर यूजर मिल जाएगा। फिर वैलिडेशन इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है यहीं से हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, फिर सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे यूजर नॉट फाउंड। अगर यूजर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से यानी यूजर से गेट करेंगे डेटा, तो गेट डेटा फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजें प्रोवाइड कर देंगे, पहले शुरू तो ओल्ड पासवर्ड उसको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना न्यू पासवर्ड को फुलफिल कराएंगे। सो दोनों को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट ओल्ड पासवर्ड कॉमा न्यू पासवर्ड, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। इसका भी वैलिडेशन देख लेंगे एक बार, इफ नॉट ओल्ड पासवर्ड और नॉट न्यू पासवर्ड, अगर ये नहीं मिलते तो यहीं से क्या करेंगे हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, ये है रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, सेंड फंक्शन, इसमें सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड ओल्ड और न्यू पासवर्ड, ये है न्यू पासवर्ड। इस तरीके से हमने एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू जो है ना पासवर्ड को कंपेयर कर लेंगे, जैसा हमने लॉगिन में किया था। एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, लॉगिन में देखिए बीक्रिप्ट का इस्तेमाल करके हमने जो कंपेयर किया था ना सेम चीज हमको करना है, तो आप यहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसी को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा कोड कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं यूजर का पासवर्ड और उसको इस मैच के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और ये जो पासवर्ड है ना इसको हम क्या करेंगे ओल्ड पासवर्ड कर देंगे, ओल्ड पासवर्ड और यूजर डॉट पासवर्ड इसको कंपेयर करो। अगर ये नहीं मिलता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, या फिर हम इसमें कर लेंगे इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड, इस तरीके से मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमको पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी यूजर है ना उसके अंदर पासवर्ड है तो उसको क्या करेंगे फिर न्यू पासवर्ड से यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। अब जब न्यू पासवर्ड बनेगा तो वापस से हम इसको हैश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन आप क्या करें, देखिए रजिस्टर के टाइम पे हमने कैसे हैश किया था, सेम कोड आप क्या करें यहाँ पर कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पर इसको डायरेक्ट पास कराने से अच्छा यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैश हो रहा है, और ये नॉर्मल पासवर्ड के बदले हम क्या करेंगे इसको कर देंगे न्यू पासवर्ड, और उसके बाद में जो यूजर में पासवर्ड है ना उसको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर लेंगे हैश पासवर्ड से, तो यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड। उसके बाद में हम क्या करेंगे वापस से अवेट करेंगे और यूजर को सेव करा देंगे। सो यूजर डॉट सेव फंक्शन आपको कॉल कर देना है। इसके बाद में हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सेंड में क्या करेंगे यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे पासवर्ड अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट करके ट्राई कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यूजर में एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट पासवर्ड, और प्रीवियस वाला जो एपीआई एंड पॉइंट है उसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेथड है पोस्ट बॉडी रॉ डेटा, उसके बाद में फिर जेसन। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले शुरू ओल्ड पासवर्ड को ऐड कर देना, ये है ओल्ड पासवर्ड, और उसके बाद में फिर हमारे पास है न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देते हैं, और ओल्ड वाला क्या लिखा था हमने चेंज किया था ना अपडेट में, सो यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, 0 0 हमने किया था, सो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में हमको हेडर्स में जाना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑथराइजेशन, फिर उसके बाद में बीएरएल, सो प्रीवियस वाले में से बीएरएल में कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हेडर पार्ट है इसमें ऑथराइजेशन है तो इसका बीएरएल टोकन में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 404 आ रहा है, अच्छा अपडेट यूजर हो गया ना ये,
यहाँ पे हमारे एंड पॉइंट का नाम क्या लिखा था हमने, एक बार चेक कर लेंगे। यूजर राउट, ये है अपडेट पासवर्ड, कॉपी, इसको कर देंगे अपडेट पासवर्ड। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड आ रहा है। सो एक बार चेक कर लेते हैं स्पेलिंग। ये है ओल्ड पासवर्ड और ये है न्यू पासवर्ड, सही तो है? एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये है ओल्ड पासवर्ड और ये पासवर्ड हो गया। ओके, तो ये है न्यू पासवर्ड। यहीं से मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ एक बार, ताकि कोई और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो मेक श्योर क्रॉस चेक जरूर करें। तो चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ओके, सर्वर क्रैश हो गया, एरर इज नॉट डिफाइन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ पर देखिए ये है एरर। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, एरर इन पासवर्ड आ रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे इसको। क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, bcrypt इज नॉट डिफाइंड, bcrypt को हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, इस वजह से भी हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना रिक्वायर कर लेंगे bcrypt को। कौन? bcrypt इक्वल टू रिक्वायर ऑफ bcrypt js। सेव कर लेते हैं इसको। और कुछ यूज किया है क्या हमने इसमें? टोकन तो यूज नहीं किया ना? नहीं, टोकन तो हमने यूज नहीं किया है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड आ रहा है। ओके, इनवैलिड क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा, ये फोन है, सॉरी, पासवर्ड तो मुझे खुद याद नहीं, रजिस्टर के टाइम पे क्या किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, पासवर्ड था 129। ओके, सो चलते वापस अपडेट में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे और न्यू वाला क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे 9876543221। अब ठीक है, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। पर हम क्या करेंगे, लॉगिन एपीआई चेक कर लेंगे। ये है लॉगिन। अगर मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, मतलब ये बराबर से काम कर रहा है। अब लेटेस्ट अपडेटेड पासवर्ड इसमें ऐड करके देख लेंगे, 9876543221। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से लॉगिन यहाँ पर हो रहा है। तो परफेक्टली हमारी अपडेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करेंगे। रीसेट के लिए आप कोई भी ईमेल एपीआई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड की मदद से हमारे पासवर्ड को रीसेट करने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है जिसकी मदद से हम हमारे पासवर्ड को रीसेट करा पाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल के बाद में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ आंसर। और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग। और इसको भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर देंगे। तो रिक्वायर, और इसको भी एरे के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। और यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आंसर इज रिक्वायर। और कोई भी क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट पे ऐड कर सकते हैं और उसको एज अ आंसर यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अगर आप डेटाबेस अभी देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी आंसर की फील्ड अपने पास नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तब भी जो है ये शो नहीं करेगा। इसके लिए हमको एक न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर में हम क्या करेंगे, पहले शुरू ऑथ कंट्रोलर में चलते हैं। रजिस्टर में क्या करेंगे, आंसर को भी गेट करेंगे, सो आंसर। और वैलिडेशन में भी इसको ऐड कर देंगे, नॉट आंसर। और एज अ रिस्पॉन्स में भी हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। सो नीचे चलते हैं, फोन, फोन के बाद में आंसर को यहाँ पे पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो रजिस्टर करते टाइम अब हमको जो है आंसर की फील्ड भी यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि न्यू यूजर में ही हमको आंसर की फील्ड भी मिलेंगी। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ आंसर। और यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे कि टेक इन्फो वाईटी, कुछ भी आप इसमें फेवरेट डिश या फिर फेवरेट स्पोर्ट कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्पोर्ट ऐड कर देता हूँ, क्रिकेट। सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है ना, सो इसको चेंज कर लेंगे। इसको कर लेता हूँ मैं admin@admin.com। सेंड पर क्लिक कर लेंगे तो देखिए सक्सेसफुली ये रजिस्टर हो गया। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से ऐड हो गया। और इसमें देखिए आंसर की फील्ड भी अपने पास है। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड, यहाँ पे राउट बना लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपडेट या फिर रीसेट पासवर्ड। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर चाहिए, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही में एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। चलते यूजर कंट्रोलर में, नीचे यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, रीसेट पासवर्ड कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे।
और नीचे इसको क्या करें, एक्सपोर्ट भी कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको, और राउट के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। चलते वापस कंट्रोलर में, इस फंक्शन को कर देंगे एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे, और ट्राई और कैच क्लॉक इसमें भी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एरर इन रीसेट एपीआई, या फिर पासवर्ड कर देंगे इसको, पासवर्ड रीसेट एपीआई। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। ट्राई में हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना यहाँ पर ईमेल को गेट कर लेंगे, फिर न्यू, क्योंकि ईमेल के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में उसका आंसर भी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे कुछ चीजें, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ऑलरेडी अपने पास बॉडी के अंदर आईडी है, लेकिन अलग से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल के बेस पे भी इसको चेकआउट कर लेंगे। सो ईमेल, ईमेल के बाद में न्यू पासवर्ड, और उसके बाद में फिर हमको चाहिए आंसर। तो ये चीजें हमको चाहिए। इसका वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिलता है, या फिर इफ नॉट न्यू पासवर्ड, अगर न्यू पासवर्ड भी नहीं मिलता है, और नॉट आंसर, ये तीनों फील्ड अगर नहीं मिलती है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, या फिर 500 कर देते हैं इसको भी, और फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे इसमें हम फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड, और जैसे ही वैलिडेशन होता है तो हम क्या करेंगे, ईमेल और आंसर को गेट करेंगे, और यूजर नाम से इसको सेव कर लेंगे, इक्वल टू, अगेन हम वेट करेंगे, हमारे पास है यूजर मॉडल, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड वन का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड वन, इसमें हमको चाहिए ईमेल, की वैल्यू पेयर सेम है इसीलिए हम एक बार लिख रहे हैं, वरना आपको कुछ इस तरीके से भी लिखना पड़ता था पहले। तो की वैल्यू पेयर सेम है इसीलिए हमने लिखा ईमेल, और फिर हमको आंसर भी फाइंड करना है। तो इसके बेस पे हमको यूजर मिलेगा, इसका भी वैलिडेशन कर देंगे, इफ नॉट यूजर, अगर ये यूजर नहीं है तब क्या करो, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, इसमें हम क्या करेंगे, वापस से सक्सेस फॉल्स कर देंगे, और फिर मैसेज ऐड कर देंगे, यूजर नॉट फाउंड और इनवैलिड आंसर। ये दो मैसेज हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब जैसे वैलिडेशन सक्सेस होता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पासवर्ड है ना उसको फुलफिल करा देंगे। तो इसके लिए हमको अगेन इसको हैश करना पड़ेगा। चलते हैं यूजर कंट्रोलर में, और जो हैशिंग है ना, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वापस से कॉपी करके इसमें ऐड कर देंगे। तो हैश पासवर्ड, पहले यहाँ पर सॉल्ट जनरेट हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर हैश फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू पासवर्ड है ना उसको ऐड कर देंगे। सो न्यू पासवर्ड, तो ये वापस से हैश हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर के अंदर जो भी पासवर्ड है ना, यूजर डॉट पासवर्ड, उसको जो है हैश पासवर्ड से रिप्लेस कर लेंगे, और वापस से यूजर को सेव करा देंगे। अवेट यूजर डॉट, फिर सेव फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, तो वापस से हमारा यूजर सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे यूजर के अंदर, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको कर लेंगे रीसेट पासवर्ड। अपडेट का एपीआई कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मेथड टाइप है पोस्ट, हेडर्स में हमको ऑथराइजेशन भी पास कराना है, तो ऑथराइजेशन लॉगिन में का टोकन हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जो टोकन क्रिएट किया था उसको कॉपी कर लेंगे, या फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन कॉपी कर लेंगे टोकन को, और इस ऑथराइजेशन में बियरर लिखेंगे और टोकन को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद में बॉडी, रॉ डेटा, फिर जेसन। यहाँ पे हमको पहले शुरू ईमेल पास कराना है, तो ईमेल मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर के टाइम पे जो जो फील्ड हमने ऐड की थी ना उसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमको यूजर नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, और आंसर चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना न्यू पासवर्ड को ऐड कर देंगे। सो न्यू पासवर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं, न्यू पासवर्ड ही लिखा था ना, देखिए न्यू पासवर्ड, तो यही चीज हमको चाहिए। प्रीवियस वाला रिवर्स में था, तो वापस से इसको हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, प्लीज प्रोवाइड न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड तो सही है। अच्छा, एंड पॉइंट हमने चेंज नहीं किया,
यहाँ अपडेट के बदले है रीसेट पासवर्ड। चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी। यूजर राउट ये है, रीसेट पासवर्ड कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब ट्राई करते हैं सेंड। तो देखिए पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अभी हमारा पासवर्ड क्या है 129 है, और प्रीवियस हमने क्या लिखा था, अच्छा प्रीवियस वाला भी सेम है 129, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर 11 कर देता हूँ मैं इसको 5 टाइम, या फिर 6 टाइम 11 कर देते हैं। ठीक है, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पासवर्ड अपडेटेड। एक बार लॉगिन चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास यूजर है, और इसमें हमारे पास है admin@admin। सो इसको कॉपी कर लेंगे admin@admin.com को पेस्ट, और पासवर्ड देखिए अभी इसमें 921 है। तो सेंड पर क्लिक करके देखते हैं तो देखिए इनवैलिड क्रीडेंशियल। 6 टाइम 11 प्रेस करेंगे और अब सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुली यहाँ पर पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी भी बन गई। आंसर के बेस पे हमने इसमें यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट कर लिया। आप चाहे तो कोई भी थर्ड पार्टी ईमेल एपीआई का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल के बेस पे जो है पासवर्ड रीसेट करने की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, लेकिन वो पेड होती है, फ्री वाले बराबर से काम नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना है डिलीट यूजर। इसके लिए एक न्यू राउट हम बना लेंगे, राउटर डॉट डिलीट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट यूजर, और उसके बाद में कोलन आईडी। सो ये आईडी डायनेमिक रहेंगी, जिसकी मदद से यूजर अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। साथ ही में हमको ऑथ मिडलवेयर भी चाहिए, और एक न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे। सो यूजर कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिलीट प्रोफाइल, और अकाउंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए एक न्यू फंक्शन हम बना लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस फंक्शन ऊपर बना के रखे हैं ना, सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट डिलीट प्रोफाइल कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, और नीचे इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको राउट में यूज कर पाए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं यूजर राउट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे डिलीट प्रोफाइल कंट्रोलर सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली फंक्शन ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस कंट्रोलर फंक्शन में, और इस फंक्शन को async फंक्शन कर लेंगे। कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच में सिंपली console.log ऑफ एरर, और साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे res.status of 500। इसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सक्सेस कर देना है फॉल्स। उसके बाद में मैसेज भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एरर इन डिलीट प्रोफाइल एपीआई। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए ट्राई में हमको क्या करना है, सिंपली एक आईडी के बेस पर जो है यूजर को डिलीट कराना है। और ये कैसे कराएंगे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैराम्स में से, यानी क्लाइंट से पैरामीटर को गेट करेंगे। जैसे कि अभी हम पोस्टमैन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पैराम्स का ऑप्शन आता है, इसमें से हम उसको गेट करेंगे। तो यहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, फिर उसको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से आप गेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें पास करा देंगे, तो और थोड़ा सा हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट अवेट करेंगे, अवेट। उसके बाद में हमको यूजर मॉडल का इस्तेमाल करना है, और इसमें फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेंगे। ये आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, और फिर जो भी आपने नाम लिखा है, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पर आईडी नाम दिया है उसका, देख सकते हैं कोलन आईडी, तो इसको आपको यहाँ पर एक्सेस करना है। और जैसे यहाँ पर यूजर डिलीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर यहाँ पर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और सक्सेस कर देंगे ट्रू, और उसके बाद में एक मैसेज योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड। इतना सा एक मैसेज हमको यहाँ पर ऐड करना है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे। टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, और हम क्या करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन को रन कर देंगे, तो npm रन सर्वर। तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो चुका है, और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही यूजर है, देख सकते हैं आप, एक अपडेटेड यूजर और फिर एडमिन के नाम से हमने बनाया था। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एक यूजर को डिलीट करने का ट्राई कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर इस यूजर के फोल्डर में बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे डिलीट अकाउंट, या फिर प्रोफाइल भी आप कर सकते हैं। और प्रीवियस वाला मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड पॉइंट कॉपी यूआरएल पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, रीसेट पासवर्ड के बदले डिलीट यूजर, और पैराम्स आप इसके आगे भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसको पास करा सकते हैं, जैसे कि आईडी लिखेंगे
और उसके बाद में फिर यहाँ पर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? डेटाबेस में जो भी आईडी है ना उसको आप यहाँ पर पास करा सकते हैं, कॉपी कुछ इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्टली जो है ना, सॉरी कहाँ है ये, यहाँ पर डायरेक्टली भी पास करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ। मेथड का टाइप रहेगा डिलीट। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं डिलीट का ट्राई करता हूँ, सेंड, और 404 आ रहा है। डिलीट यूजर, एक बार राउट चेक कर लेता हूँ मैं, यूजर राउट, इसमें हमारे पास ये तो सेम है। कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से, डिलीट यूजर। अच्छा हाँ, आईडी इसके बाद में है ना, तो पैराम्स में हमको आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं पैराम्स को रिमूव कर लेता हूँ। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आईडी को पेस्ट कर लेंगे। सो मोंगोडीबी में से कॉपी कर लेता हूँ, वापस से कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को पेस्ट कर लेंगे। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन का इशू आ रहा है। आई थिंक टोकन जो है ना एक्सपायर हो गया। मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन एडमिन, अच्छा हाँ ये एडमिन वाला है ना। लॉगिन करके ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो टोकन यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ऑथराइजेशन हेडर्स, इसमें हमको ऑथराइजेशन को पास कराना है। बियरर लिखेंगे और टोकन को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, फिर से सेंड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुल, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे। अभी 2 डेटाबेस है। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए सिर्फ एक ही यूजर अपने पास बचा है। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर डिलीट का फंक्शन भी बन चुका है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट के लिए भी जो है फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जैसे लॉग आउट होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर टोकन को भी रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो लॉग आउट का फंक्शन है ना उसको क्लाइंट साइड कर देंगे। वहां से हम क्या करेंगे, जैसे क्लाइंट में टोकन स्टोर कराएंगे ना, तो वहां से हम रिमूव कर देंगे। तो सर्वर साइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको यहाँ पर कुकी का यूज करना है तभी हम जो है लॉग आउट का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो फिलहाल हम कुकी यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट टोकन यूज कर रहे हैं JWT का। तो जैसे लॉग आउट होगा ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से उसको जो डिलीट करा देंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आपको जाना है मॉडल के फोल्डर के अंदर। इसमें हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट मॉडल डॉट जेएल। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर मॉडल को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इस रेस्टोरेंट में इसको पेस्ट कर लेंगे। सब कुछ हम रिमूव कर लेंगे, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। पहले शुरू में क्या करता हूँ, पूरे फील्ड्स को रिमूव कर लेता हूँ। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट अपने पास रहेगा। ये हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर यूजर स्कीमा के बदले इसको कर देंगे रेस्टोरेंट स्कीमा। और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। यहाँ पे आपको इसको पास कराना है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे रेस्टोरेंट। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ एरर है, प्रिंटर पे एक बार देख लेते हैं क्या एरर यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से ये एरर चला गया। प्रिटियर को क्लोज कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड्स को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको इस रेस्टोरेंट स्कीमा के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइटल ऐड करेंगे। रेस्टोरेंट का टाइटल हमको ऐड करना है, जिसका टाइप हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर कर लेंगे इसको भी, रिक्वायर, और एरे में कर लेता हूँ रिक्वायर ट्रू। और उसके बाद में वैलिडेशन रेस्टोरेंट नेम इज रिक्वायर, या फिर रेस्टोरेंट टाइटल इज रिक्वायर कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी इमेज ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इमेज यूआरएल। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप इसका भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और आप चाहें तो यहाँ पर डिफॉल्ट में कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट में हम एम्प्टी छोड़ देंगे। मैं रिमूव ये कर देता हूँ ये फील्ड को, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने उसको भी रिमूव कर लिया। अब इमेज यूआरएल हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या पुट्स है इसके पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एरे बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो टाइप रहेगा ना, इसको हम कर देंगे एरे, ठीक है। सेव कर लेते हैं इतना फिलहाल के लिए। और क्या क्या चीजें हमको चाहिए, जैसे कि फूड हो गया, टाइमिंग्स भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सो टाइम, टाइम में हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग कर देंगे। और रिक्वायर की जरूरत नहीं, बाद में इसको ऐड कर देंगे। सो टाइम टाइप ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद में यहाँ पर पिकअप अवेलेबल है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। सो पिकअप, और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे बूलियन। और इसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट ऐड कर देंगे ट्रू, यानी बाय डिफॉल्ट पिकअप अवेलेबल रहेगा हर होटल पर।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, डिलीवरी। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप जो रहेगा ना, इसको कर देंगे बूलियन, और डिफॉल्ट में ऐड कर देता हूँ इसमें भी डिफॉल्ट रूट, यानी डिलीवरी अवेलेबल रहेंगी। इनकेस अगर रेस्टोरेंट खुद से बंद करना चाहता है तो फिर वो मैनुअली कर सकता है। उसके बाद में इज अवेलेबल भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये ओपन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ओपन एक बना लेंगे जिसका टाइप रहेगा अगेन बूलियन, यानी रेस्टोरेंट ओपन है या नहीं। टाइमिंग के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी डिफॉल्ट ऐड कर देंगे, डिफॉल्ट रहेगा ट्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोगो भी ऐड कर देंगे रेस्टोरेंट का, सो लोगो यूआरएल, और इसका जो टाइप रहेगा वो कर देंगे हम स्ट्रिंग। रिक्वायर की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी डिफॉल्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रेटिंग ऐड कर देंगे, सो रेटिंग टाइप ऑफ नंबर, और इसमें क्या करता हूँ, डिफॉल्ट ऐड कर देता हूँ मैं 1, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम इसको कर देंगे 1, और मैक्स वैल्यू में कर देता हूँ 5, 1 to 5 तक के इसमें रेटिंग हम ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि इसका काउंट भी बता सकते हैं, रेटिंग काउंट, इसको कर देंगे हम टाइप ऑफ नंबर या फिर स्ट्रिंग कर देंगे, कैलकुलेशन हमको करना है ना, सो इसको बाद में हम फिक्स कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसको टाइप स्ट्रिंग कर देंगे। और उसके बाद में रेस्टोरेंट का कोड भी हम ऐड कर सकते हैं, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और क्या चीजें कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि इसका एड्रेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका लोकेशन भी ऐड करेंगे। सो कार्ड के नाम से एक ऑब्जेक्ट हम इसमें बना लेंगे। अब इसमें हम देखिए सबसे पहले एक आईडी ऐड करेंगे। सो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग। इनकेस अगर हम फ्यूचर में मैप का प्लान करते हैं ना, गूगल मैप यूज करने का, तो उसमें हमको देखिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिलता है, तो उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैटिट्यूड, इसका जो टाइप रहेगा ये रहेगा नंबर। सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास देखिए डेल्टा भी होता है। इनकेस अगर आपने मैप पे काम किया होगा ना, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड में डेल्टा भी होता है। उसके बाद में हमारे पास होता है लॉन्जिट्यूड, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे लॉन्जिट्यूड। और फिर लॉन्जिट्यूड में भी हमारे पास डेल्टा होता है। तो ये चारों चीज़ों को हम एक्सेस कर लेंगे। और इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एड्रेस भी ऐड कर देता हूँ। तो एड्रेस, एड्रेस का जो टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। इनकेस मैप यूज करेंगे तो वहां पे भी हम एड्रेस डिस्प्ले करा सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर उसका जो भी टाइटल है रेस्टोरेंट का, वो भी हम मैप में दिखा सकते हैं। तो इसका भी टाइप हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर कॉमा भूल गए हम, तो सभी में कॉमा भी आप ऐड कर लें। अब ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट का मॉडल बन चुका है। इसमें हमारे पास है टाइटल, इमेज, फिर कितने फूड्स हैं, इसका टाइप रहेगा एरे, एरे में मल्टीपल फूड्स रहेंगे, फिर हम उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, फिर क्या टाइमिंग्स है, फिर पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, ऑल्सो डिलीवरी भी यहाँ पर हम चेक करेंगे, और ओपन है या नहीं वो भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। उसी तरीके से लोगो का आप यूज कर सकते हैं, फिर क्या रेटिंग है उस रेस्टोरेंट की और उसका काउंट क्या है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। उस रेस्टोरेंट का कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके कॉर्ड्स, कॉर्ड्स यानी क्या है, उसकी लोकेशन। अगर मैप का पॉसिबल हुआ तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एड्रेस है अपने पास। क्योंकि मैप का जो है फीचर है ना वो पेड है। गूगल मैप्स अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, फ्री में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैप देखेंगे, वरना एज इट इज हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस के साथ में जा सकते हैं। एड्रेस मैनुअली भी हम टाइप कर सकते हैं कहाँ पर ये है। और इनके मैप यूज करेंगे तो सारी चीजें हमको लगेंगी, जैसे कि लैटिट्यूड, उसका डेल्टा, फिर लॉन्जिट्यूड और उसका डेल्टा। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसा आप गूगल मैप रेगुलर यूज करते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ पर उसका टाइटल भी हम इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट मॉडल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके जो है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट के CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको एक न्यू राउट की फाइल और कंट्रोलर की फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए राउट के अंदर एक न्यू फाइल बना लेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट राउट्स डॉट जेएस। और यूजर राउट को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी, और रेस्टोरेंट राउट के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। मिडलवेयर हमको चाहिए, कंट्रोलर की फाइल को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। साथ ही में जितने राउट्स है ना उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव कर लेंगे।
सिर्फ सेव कर लेंगे। अभी टेम्पररी एम्प्टी फाइल अपने पास राउट्स की बन चुकी है। इसके बाद में एक न्यू कंट्रोलर फाइल रेस्टोरेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। और साथ ही में क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में जैसे हमने टेस्ट और यूजर को ऐड किया था उसी तरीके से रेस्टोरेंट को भी ऐड कर देंगे। सो ऐप डॉट यूज ऑफ, फिर इसके बाद में नेमिंग कन्वेंशन API/v1 और उसके बाद में रेस्टोरेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर देंगे हमारी फाइल को। सो आप लिखेंगे रिक्वायर डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है रेस्टोरेंट राउट्स, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट राउट के अंदर सबसे पहले एक न्यू राउट बनाएंगे और इसमें हम क्या करने वाले, क्रिएट करेंगे रेस्टोरेंट को, और इसमें जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट। तो कमेंट हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में URL, इसमें हम इसका सिंपली रख देंगे क्रिएट, क्योंकि रेस्टोरेंट को इसमें क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद में ऑथ मिडलवेयर को भी हम ऐड कर देंगे, और फिर कंट्रोलर फंक्शन। तो कंट्रोलर हमको अभी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। कमेंट बना लेते हैं पहले शुरू, क्रिएट रेस्टोरेंट कॉन्स्ट क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको, और रेस्टोरेंट राउट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट रेस्टोरेंट कंट्रोलर। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन, और ये कॉल बैक है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें हम रिसीव करते हैं। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500, और उसके बाद में फिर सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज एरर इन क्रिएट रेस्टोरेंट API, और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई में हमको क्या करना है, कुछ चीजें गेट करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। कौन कौन सी चीजों को, देखिए जो भी अपने पास मॉडल में है, जैसे टाइटल, इमेज URL, फूड्स, टाइम्स, पिकअप, तो इसमें जो जो चीजें रिक्वायर है वो सारी चीजें हम यहाँ पर गेट करेंगे। सो आप क्या करें, पहले शुरू उसको गेट कर ले यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, इसमें कर लेते हैं रेस्ट डेटा, यानी रेस्टोरेंट डेटा, और ये मिला के है रेस्टोरेंट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में रेस्टोरेंट डेटा हमको मिलेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप वन बाय वन सभी को यहाँ पर गेट कर सकते हैं फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जैसे कि कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, तो वन बाय वन आपको ऐड करना है, जैसे कि टाइटल, और क्या क्या चीजें इसमें क्रॉस चेक करें आप एक बार। मैं बाकी की फाइल्स को जो है ना कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यह है रेस्टोरेंट मॉडल। इसके बाद में हमारे पास है इमेज URL, सो इमेज URL, उसके बाद में है फूड्स, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे फूड्स को भी। उसके बाद में है टाइम, टाइम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। सो पिकअप को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास है डिलीवरी, सो कॉपी। वन बाय वन आप सभी को जो है इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर भी वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो। वरना आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे ना फिर वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सभी को ऐड कर रहा हूँ। आप भी क्या करें, यहाँ पर वन बाय वन सभी को ऐड करें। सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट सभी को जो है ऐड कर दिया है। ऑप्शनल चीज़ों में हम क्या करेंगे, वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे। रेटिंग काउंट बचता है, इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रेटिंग काउंट भी ऐड कर देता हूँ, और कोड है तो कोड भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और क्या बचता है, कॉर्ड्स बचता है ना, सो कॉर्ड्स को भी आपको ऐड करना है। सो इतने सारी चीज़ें हमको ऐड करना है। सेव कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको इतने सारी चीज़ें चाहिए। अब इसका वैलिडेशन भी आप ऐड कर सकते हैं कि क्या चीज़ें मस्ट है यूज़र को प्रोवाइड करना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक बेसिक सा वैलिडेशन देख लेंगे। आप चाहे तो उसको फर्दर इनहेंस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ नॉट टाइटल, यहाँ पे हमको टाइटल चाहिए, और की कंडीशन ऐड कर देता हूँ, डबल पाइप सिंबल। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ों में हमने रिक्वायर करके रखा है। टाइटल में ही करके रखा है, और कहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं किया है।
टाइटल और एड्रेस कर लेंगे हम, ठीक है। एड्रेस हमारा कॉर्ड्स में है, कॉर्ड्स। अगर ये नहीं तब हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड टाइटल एंड एड्रेस। ये दो चीजें तो मस्ट है, सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें हमको मिल जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। सो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट न्यू रेस्टोरेंट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे, हमारे पास है रेस्टोरेंट मॉडल। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट अवेट करने के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अवेट के बदले आप क्या करें, न्यू ऑब्जेक्ट बना ले इसका, सो न्यू मॉडल। और इसके अंदर सारी चीजों को आपको पास कराना है, जैसे कि टाइटल, इमेज, यूआरएल, ये जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। मेक श्योर यहाँ पे जो स्पेलिंग है और मॉडल के अंदर जो स्पेलिंग है वो सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये चीजें हमने पास करा दी। अब हम क्या कराएंगे, इसको सेव करा देंगे। कैसे सेव कराना है, बहुत सिंपल है। अब डायरेक्ट हम अवेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो न्यू रेस्टोरेंट है उसमें हम क्या करेंगे, सेव फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, तो न्यू रेस्टोरेंट यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड, या फिर सक्सेसफुली भी कर सकते हैं, न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, तो आप क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बना ले पहले शुरू। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डेटा के नाम से एक फाइल बना के रखा है यहाँ पर data.js, जिसमें थोड़ा सा डमी डेटा है। तो इस डेटा को मैं जो है टेस्ट करने वाला हूँ रेस्ट एपीआई में, क्योंकि मैनुअल इतना सब टाइप करूंगा तो काफी टाइम इसमें जा सकता है। तो पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। यहाँ पे आपको npm रन सर्वर लिखना है, ये है सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। इस फूड ऐप के अंदर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट, और उसको कैपिटल में कर लेता हूँ। और इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, ऐड रिक्वेस्ट। इसमें हम क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले। सो क्रिएट रेस्टोरेंट, मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, फिर यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ तक के मैं कॉपी रखता हूँ उसको सेम। लॉगिन के बदले हमारे पास रहेगा रेस्टोरेंट स्लैश क्रिएट। मेक श्योर इसको क्रॉस चेक करें, एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल में हमारे पास। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में यहाँ तक है, देख सकते हैं, स्लैश epa स्लैश v1। सो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। यहाँ पे मैं इसके बदले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, डबल स्लैश हो गया, इसको कट कर लेंगे, रेस्टोरेंट स्लैश क्रिएट। ये सब राउट है, रेस्टोरेंट राउट के अंदर देखिए हमने क्रिएट के नाम से बना के रखा है। उसके बाद में हमको क्या करना है, लॉगिन में से पहले शुरू जो है ना, टोकन को भी कॉपी करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले, ताकि टोकन भी हमको मिल जाए। देखिए सक्सेस ट्रू, और ये जो टोकन है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और हेडर्स के अंदर हम यहाँ पे ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, बीएरएफ। उसके बाद में टोकन को पेस्ट कर लेंगे, फिर बॉडी, उसके बाद में रॉ डेटा, उसके बाद में जेसन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उसके अंदर आपको सारा का सारा डेटा पास कराना है। कौन सा डेटा, जो चीजें हम यहाँ पर गेट करने वाले कंट्रोलर के अंदर, टाइटल, इमेज, यूआरएल, फूड, टाइम्स, पिकअप, ये सारी चीजें आपको पास कराना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो है बना के रखा है डेटा, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी डेटा है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे हम। कॉपी, कॉपी करने के बाद चलते पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए काफी बड़ा है, और यहाँ पे सबको आपको जो है डबल कोट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं सभी को जो है सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये जेसन है ना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आपको जो है सभी को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में रैप करना पड़ता है। तो सभी को मैं पहले शुरू करेक्ट कर लेता हूँ। तो सभी को मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पर सेंड करके भी ट्राई कर लेंगे। साथ ही में MongoDB कॉम्पास को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता हूँ। सो यहाँ पर आप कनेक्ट कर ले अपने क्लाउड डेटाबेस से, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप या रेस्टोरेंट ऐप, दोनों भी आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन अपने पास बन चुका है रेस्टोरेंट के नाम से। अभी फिलहाल ये एम्प्टी है, तो चलिए
क्रिएट करके ट्राई कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एरर है, ओके 404 नॉट फाउंड, लोकल होस्ट, अच्छा एपीआई डबल डबल हो गया, सो इस एपीआई को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब ठीक है, चलिए फिर से सेंड पर ट्राई करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुल न्यू रेस्टोरेंट क्रिएटेड। अब इसको जो है कॉम्पास में एक बार चेक कर लेंगे। चलते MongoDB कॉम्पास में, अभी कोई भी डेटा नहीं है अपने पास, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए एक रेस्टोरेंट अपने पास क्रिएट हो चुका है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, टाइटल है, इमेज यूआरएल, फूड, फूड का एरे है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, देख सकते हैं डिश नेम, डिश पिक, डिश प्राइस और साथ ही में टाइम है, पिकअप, डिलीवरी इज ओपन, सारी फील्ड्स हैं ऑलमोस्ट जो भी हमने मॉडल के अंदर रखा था ना, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा क्रिएट का एपीआई बराबर से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे ये डेटा को। और मैं क्या करता हूँ, एक और जो है ना यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि पिज्जा हट है ना, इसके बदले हम क्या कर लेंगे, इसको कर देंगे बर्गर किंग कर लेते हैं। और इमेज भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, मैं सेम रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भी फिलहाल के लिए। चिकन पिज्जा के बदले चिकन बर्गर और प्राइस इसका कर लेंगे $2 और बाकी सब कुछ सेम है। 9 AM टू 10 to 10 कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर रहे इसीलिए 10 to 10 कर लेते हैं। पिकअप हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे और डिलीवरी ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। पिकअप ट्रू कर लेते हैं और डिलीवरी जो है ना वो फॉल्स कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इज ओपन ट्रू कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। मुंबई के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैदराबाद और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए एक और न्यू रिकॉर्ड अपने पास क्रिएट हो जाएगा। चलते वापस डेटाबेस में, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 2 रिकॉर्ड्स अपने पास बन चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है ना गेट करेंगे, सिंगल भी गेट करेंगे और पूरी लिस्ट को भी गेट करने का ट्राई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे सारे के सारे रेस्टोरेंट को। तो उसके लिए हमको एक न्यू राउट बनाना पड़ेगा। मैं प्रीवियस राउट्स को जो है ना यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोलर फाइल्स को भी क्लोज कर देंगे और इस रेस्टोरेंट राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू राउट बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट्स, जिसका मेथड रहेगा गेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे राउटर डॉट गेट मेथड और इसमें हम क्या करेंगे, ऑथ मिडलवेयर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट ऑल और डायरेक्ट कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। सो रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कमेंट बना लेंगे गेट ऑल रेस्टोरेंट, न्यू फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट गेट ऑल रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी मॉड्यूल में आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। पेस्ट कर लेते हैं इसको, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं वापस रेस्टोरेंट राउट में और यहाँ पे हमको लिखना है गेट ऑल रेस्टोरेंट कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर और इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले शुरू एसिंक कर लेंगे। एसिंक एरो फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी इसमें हम रिसीव करेंगे। और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें आप यूज कर सकते हैं, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स, मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एरर इन गेट ऑल रेस्टोरेंट एपीआई, ये हमने ऐड कर दिया और एरर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करा देंगे। ट्राई में हम क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देंगे, यानी जितने भी हम रेस्टोरेंट को गेट करने वाले उसको क्या करेंगे, रेस्टोरेंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और डायरेक्ट हम अवेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रेस्टोरेंट मॉडल, जिसमें हमको फाइंड फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पे वैलिडेशन भी हम लिख सकते हैं, इफ नॉट रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट नहीं मिलता है अब क्या करो, रिटर्न करो और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड, सेंड के अंदर क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नो रेस्टोरेंट अवेलेबल, अगर रेस्टोरेंट मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। इसके बाद में फिर मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर मैसेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो है काउंट ऐड कर देंगे कि कितने रेस्टोरेंट अपने पास अवेलेबल है। तो आप क्या करें, जो रेस्टोरेंट है ना जो हम गेट कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है ना उसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, लेंथ चेक कर लेंगे और जो भी रेस्टोरेंट गेट कर रहे हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर पास करा देंगे। और मैं इसको
एस लगा देता हूँ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि मल्टीपल भी रह सकते हैं ना इसमें, क्योंकि मल्टीपल रहेंगे इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसको रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अब इस राउट को भी हम क्या करेंगे टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में और यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए। रेस्टोरेंट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे और इसको हम करेंगे गेट ऑन रेस्टोरेंट। मेथड गेट रहेगा और प्रीवियस वाला हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, यूआरएल को कॉपी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे। क्रिएट के बदले हमारे पास है गेट ऑल। टोकन की इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम सेंड करके चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर आपका सर्वर जो है रन हो। देख सकते हैं हमारे पास सर्वर रन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंड पर क्लिक करेंगे और 404 आ रहा है। मेथड तो गेट है, API v1 रेस्टोरेंट गेट ऑल। एक बार यूआरएल चेक कर लेंगे, ये है गेट, अच्छा ये गेल हो गया, तो ये है गेट ऑल। करेक्ट कर लेते हैं इसको, सेव। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, कुछ तो भी इशू है। चेक कर लेंगे, VS कोड में देख लेते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ रहा है। ओके, कहीं पर स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेते हैं। ये भी अच्छा, हाँ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स डॉट लेंथ है। अब चेक कर लेते हैं और कहीं पर है क्या, और कहीं तो नहीं है। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए सक्सेस ट्रू, टोटल काउंट ऑफ 2 रेस्टोरेंट का एरे है। इसमें आप देख सकते हैं बराबर से हमारे पास डेटा आ रहा है। इसमें कॉर्ड्स है, फिर उसकी आईडी है, टाइटल, इमेज, फिर फूड, फिर जितना भी डेटा आपने ऐड किया होगा ना, ये सारी चीजें यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सिंगल रेस्टोरेंट को भी गेट करेंगे, तो उसके लिए भी सेम है, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमको आईडी की मदद से जो है इसको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना एक और कमेंट बना लेंगे, गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, और इसका भी जो मेथड है वो रहेगा गेट। सो आप यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट गेट। गेट के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले सिंपल गेट करेंगे रेस्टोरेंट को /ID, आईडी के बेस पे हम उसको गेट करने वाले हैं। इसमें हमको चाहिए, इसमें भी टोकन की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे सिंपल फंक्शन कॉल कर देंगे। सो नीचे एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी कॉन्स्ट गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। और नीचे हम क्या करेंगे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो इसके बाद में मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको, और अब राउट में जाके इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, इसको इंपोर्ट कर देंगे। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे इसिंग कर लेंगे, और फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे सेंड कर देंगे। तो सेंड में हमको सक्सेस को कर देना है यहाँ पर फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, एरर इन गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी API, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। साथ ही में जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे आईडी को गेट कर लेंगे पहले शुरू, जैसे कि इसको एक वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हैं। कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं गेट कर रहे हैं, या फिर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रेस्टोरेंट आईडी, कुछ इस तरीके से। इसकी मदद से हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो कमेंट भी बना लेता हूँ, फाइंड रेस्टोरेंट, और उसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, क्योंकि ये मिलेगा तो इसको स्टोर कराना पड़ेगा, इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट के नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया। उसके बाद में फिर रेस्टोरेंट के मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे रेस्टोरेंट आईडी को पास करा देंगे, और वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे साथ ही में। इफ नॉट रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट नहीं है तब क्या करो यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट स्टेटस 404। फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, नो रेस्टोरेंट फाउंड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमको रेस्टोरेंट मिल जाता है तब यहीं से जो है रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर सेंड फंक्शन, इसमें सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, या फिर मैसेज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जो भी रेस्टोरेंट है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। सो रेस्टोरेंट, सेव कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पर अगर आपको इस रेस्टोरेंट आईडी का भी वैलिडेशन करना है ना तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, अगर आईडी नहीं मिलती है
तब भी क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404। इसके बाद में यहाँ पे सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी। सेव कर लेते हैं इसको, तो ये भी एक वैलिडेशन हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में और रेस्टोरेंट के अंदर एक और न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे और ये फोल्डर हो गया। इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, शुरू डिलीट। यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट बनाना है, ऐड रिक्वेस्ट गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, और प्रीवियस वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। गेट ऑल के बदले सिंपल गेट है। अभी अगर मैं सिंपल गेट करूंगा ना तो एरर शो करेगा। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए 404 का जो है एरर अपने को देखने मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे या फिर रैंडम वैल्यू ऐड कर देता हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है यहाँ पर, तो ये कास्ट का एरर आएगा, इसको भी फिक्स करेंगे बाद में, डोंट वरी। अभी आपको क्या करना है, आईडी को कॉपी करना है। तो डेटाबेस में से मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए पिज्जा हट है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और इसकी आईडी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू। इसका टाइटल सेम है जो हमने आईडी को कॉपी किया था। तो परफेक्टली अपने पास गेट ऑल और फिर सिंगल रेस्टोरेंट भी यहाँ पर गेट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिलीट पर काम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। इसमें हमको फिल्टर्स भी देखने हैं, तो फिल्टर्स हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिलीट करेंगे रेस्टोरेंट को। इसका जो मेथड रहेगा वो भी रहेगा डिलीट, और यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट मेथड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूआरएल पैटर्न में रख देंगे डायरेक्ट डिलीट, और ऑथ मिडलवेयर इसमें हमको लगेगा, तो ऑथ मिडलवेयर को भी आप ऐड करिए। बाद में हम क्या करेंगे, एक वेंडर के नाम से जो है ना सेपरेट मिडलवेयर इसमें बना लेंगे। अभी फिलहाल जो यूजर है वही ये सारी चीजें कर रहा है। उसके बाद में जो इनम्स है ना अपने पास, जैसे कि एडमिन हो गया या फिर रेस्टोरेंट का जो ओनर हो गया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको डिलीट कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी भी अभी हमको इसमें ऐड करना है। यहाँ पे एक न्यू फंक्शन भी बना लेंगे कंट्रोलर के अंदर नीचे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट के नाम से कमेंट कर लेंगे, डिलीट रेस्टोरेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो कमेंट है। डिलीट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, डिलीट रेस्टोरेंट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे एक्सपोर्ट भी करना है पहले शुरू। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स के अंदर, और यहाँ पे डिलीट का जो कंट्रोलर अभी हमने बनाया है ना, डिलीट रेस्टोरेंट कंट्रोलर, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक भी है, देखिए रेस्टोरेंट हो गया ये। सो इसको फिक्स कर लेंगे पहले शुरू, रेस्टो ये है रंट, ठीक है। कॉपी डबल से इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स में और वापस से यहाँ पर टाइप करते हैं डिलीट रेस्टोरेंट। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं कंट्रोलर में, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंग कर लेंगे, एसिंग एरो फंक्शन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव कर लेंगे, और ट्राई और कैच ब्लॉक हमको इसमें भी यूज करना है। आई होप आप थोड़ा बहुत इसमें फैमिलियर हो गए होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये है एरर। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। इसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज हमको यहाँ पर ऐड करना है, एरर इन डिलीट रेस्टोरेंट एपीआई, और जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब रेस्टोरेंट डिलीट कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हमको आईडी लगेगा। सो आप क्या करें, डिलीट राउट के अंदर कोलन आईडी को पास करा दे, क्योंकि आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को डिलीट कराएंगे। चलते वापस रेस्टोरेंट कंट्रोलर में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी को फाइंड कर लेंगे, रेस्टोरेंट आईडी इक्वल टू, ये हम क्या करेंगे, गेट करने वाले रिक्वेस्ट डॉट पराम्स में हमको आईडी आएंगी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। इसका वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, अगर इसकी आईडी नहीं मिलती है तो यहीं से क्या करो, रिटर्न कर लो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्लीज या फिर नो रेस्टोरेंट फाउंड और प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी। तो ये दो मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
और अगर हमको आईडी मिल जाती है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिलीट करने का ट्राई करेंगे। और साथ ही में देखिए ये पैराम्स का भी वैलिडेशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, इफ नॉट रेस्टोरेंट आईडी, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। सेपरेटली हम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को भी चेक कर लेंगे। तो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, ये है डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। फिर मैसेज है, मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड रेस्टोरेंट आईडी। तो ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो दो वैलिडेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में रेस्टोरेंट को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, या फिर डायरेक्ट भी हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम डिलीट करा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट डिलीट करने का ट्राई कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपल रेस्टोरेंट की आईडी को यहाँ पर पास करा देना है। और जैसे ये पास हो जाएगा फिर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सक्सेस कर देंगे ट्रू, और उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज रेस्टोरेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, और रेस्टोरेंट के अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे रेस्टोरेंट को। सो कमेंट भी बना ले आप इसके अंदर, और मेथड टाइप रहेगा अपना डिलीट। यहाँ पे यूआरएल चाहिए तो प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। आईडी के साथ में था अपने पास, देखिए सिंगल आईडी हमने गेट किया था ना सिंगल रेस्टोरेंट को, तो यही एपीआई को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें हमको देखिए हेडर्स के अंदर जो ऑथराइजेशन भी ऐड करना है। सो ऑथराइजेशन, और टोकन हम क्या करेंगे, क्रिएट में से जो है ना टोकन को कॉपी कर लेंगे। सो ये रहा हेडर्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे बीएरएल टोकन को, और इसमें जो प्रीवियस यूजर है ना उसको मैं कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये किस लिए था, ये रीसेट के लिए था पासवर्ड, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। डिलीट अकाउंट का भी कट कर लेता हूँ। डिलीट रेस्टोरेंट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इसको, और सेंड पे आपको क्लिक करना है। देखिए एक बार आईडी को क्रॉस चेक करिए, ये आईडी हमारे पास है पिज्जा हट वाली। चलिए यहाँ पे मैं डिलीट का ट्राई करता हूँ, डिलीट, और यहाँ पर एरर आ रहा है 404। ओके, ये गेट है ना, तो गेट के बदले हमारे पास एंड पॉइंट है डिलीट। चेक कर सकते हैं आप, राउट्स के अंदर देखिए हमारे पास इसका जो एंड पॉइंट है ना स्लैश डिलीट स्लैश आईडी है। सो यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर लें, यहाँ पे हमने इसको कर दिया डिलीट। अब फिर से ट्राई करते हैं, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू, रेस्टोरेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं इसको डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो डेटाबेस है, और पिज्जा हट वाला हमने यहाँ पर डिलीट का ट्राई किया है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए एक ही डॉक्यूमेंट अपने पास, और बर्गर किंग वाला हमारे पास एक ही रेस्टोरेंट अभी अवेलेबल है। चेक कर सकते हैं आप। वापस से पोस्टमैन में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, गेट वाले को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पिज्जा हट वाला है ना, गेट रेस्टोरेंट बाय आईडी, अगर मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए नो रेस्टोरेंट फाउंड करके हमको शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमारी डिलीट की भी एपीआई यहाँ पर काम कर रही है। इसमें हमको देखिए फिल्टर्स भी अभी ऐड करना है, तो वो सारे फिल्टर्स को भी हमको देखना है। साथ ही में आप इसको सेव भी करते चले। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसका टाइप भी चेंज होता रहेगा, और इनकेस अगर आप बाद में भी आएंगे ना तो ये सेम रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। सेव कर लेता हूँ तो देखिए, तो परफेक्टली हमारा रेस्टोरेंट का CRUD ऑपरेशन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, फिर हमको और इसमें बहुत सी चीजें करनी है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी के लिए जो है राउट कंट्रोलर और मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट मॉडल को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और कैटेगरी मॉडल में इसको पेस्ट कर लेंगे, और सिंपली इसमें से हम डेटा को रिमूव कर लेंगे पूरा। फिलहाल के लिए पूरा का पूरा डेटा मैं रिमूव कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, देख सकते हैं आप, एम्प्टी हो गया। इसका नाम चेंज कर लेंगे, रेस्टोरेंट डेटा के बदले इसको कर देंगे कैटेगरी डेटा, और इस स्कीमा को आपको क्या करना है, नीचे पास कराना है। तो इस रेस्टोरेंट स्कीमा को कट करके कैटेगरी स्कीमा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी, ये है कैटेगरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कैटेगरी का टाइटल रखेंगे, और इसमें इसका टाइप रखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रिंग। रिक्वायर भी आप कर सकते हैं, रिक्वायर ट्रू, और एक वैलिडेशन मैसेज कैटेगरी टाइटल इज रिक्वायर। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी का इमेज भी रख सकते हैं। सो इमेज यूआरएल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें आप कोई भी डिफॉल्ट इमेज यूआरएल ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट गूगल पे से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे, चलते हैं गूगल पे और इमेजेस, और यहाँ पर कैटेगरी के लिए कुछ है क्या चेक कर लेते हैं, कैटेगरी, और इसमें तो कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, या कोई लोगो कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड लोगो कर लेता हूँ मैं, फूड लोगो, ये वाला ठीक ठाक लग रहा है। कॉपी इमेज लिंक, चलते हैं वापस, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इसको ऐड कर देंगे, सो डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, 2 ही वैल्यू है। आप चाहे तो इसके अंदर स्पेसिफिक आईडी भी बना सकते हैं और उसके बेस पे भी फिर यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। टाइटल और इमेज यूआरएल हम रखेंगे। यूज़र चाहे तो कैटेगरी का अलग से जो है इमेज यूआरएल ऐड कर सकता है, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो करेगा। टाइटल में भी आप देख सकते हैं, सिंपल एक टाइटल है, यानी कौन सी कैटेगरी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, राउट्स और कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम कैटेगरी कंट्रोलर डॉट जेएस, और एक राउट भी क्रिएट कर लेंगे। सो राउट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल कैटेगरी राउट्स डॉट जेएस, और मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई राउट की फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई ओपन है, देखिए रेस्टोरेंट ओपन है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और कैटेगरी राउट में इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको कंट्रोलर का फंक्शन यानी कंट्रोलर का इंपोर्ट स्टेटमेंट रिमूव कर लेना है, बाकी यहाँ पर सेम रहेगा। और ये राउट्स जो भी है ना, इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे कैटेगरी को, शॉर्टकट में कैट लिख लेता हूँ और राउटर का इस्तेमाल कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर इसके लिए भी रखेंगे हम सेम क्रिएट के नाम से, और इसमें भी हमको ऑथ मिडलवेयर चाहिए। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, ऑलरेडी इंपोर्ट है तो डबल से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में एक फंक्शन, तो रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, पूरा का पूरा मैं इंटायर कोड कॉपी कर लेता हूँ, या फिर जरूरत नहीं है, फ्रॉम द स्क्रैच ही क्रिएट कर लेते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो एक न्यू फंक्शन कमेंट बना लेंगे पहले, क्रिएट कैट, और यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हमने छोड़ दिया। और नीचे इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू फिर करली ब्रेसेस, और उसमें हम लिखेंगे क्रिएट कैट कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको और कैटेगरी राउट के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट कैट कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको और सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी इसका एक मेन राउट बना लेंगे, जैसे हमने टेस्ट ऑथ यूजर रेस्टोरेंट के लिए बनाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप इसके लिए भी बना लेंगे। ऐप डॉट यूज ऑफ फिर यूआरएल पैटर्न एपीआई स्लैश वी1 स्लैश, फिर इसको कर देंगे हम कैटेगरी। उसके बाद में हमको हमारे राउट्स की फाइल को रिक्वायर करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर डॉट स्लैश फिर राउट का फोल्डर है अपने पास, और उसके अंदर है कैटेगरी राउट्स। तो ये फाइल को भी हमने इंपोर्ट कर दिया। अब चलते कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो है ना एसिंक कर लेंगे, और कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपल कंट्रोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सक्सेस को कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ, ये है मैसेज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर इन क्रिएट कैट एपीआई। तो ये मैसेज हमने ऐड कर दिया, और साथ ही में जो भी एरर है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें गेट करेंगे यूजर से। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें से हमको क्या चाहिए, मॉडल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट है टाइटल, इसके बाद में है इमेज यूआरएल। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए, और इसका वैलिडेशन भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं, वैलिडेशन शॉर्टकट में वैल लिखा मैंने, या फिर डी लगा देता हूँ आगे। वैलिडेशन कुछ शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा, इफ नॉट टाइटल, अगर हमको टाइटल नहीं मिलता है, और नॉट इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल भी नहीं मिलता है, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देंगे, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी टाइटल
और इमेज। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन। अब अगर हमको ये दोनों चीजें मिल जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट न्यू कैटेगरी इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और फिर कैटेगरी मॉडल का हमको इस्तेमाल करना है। देखिए आपको सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडल भी ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, सिंपली टाइटल को और फिर उसके बाद में इमेज यूआरएल को यहाँ पे पास करना है। और इमेज यूआरएल ऑप्शनल है, तो इस इफ की कंडीशन में से इसको रिमूव कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफॉल्ट में ऐड किया हुआ है, तो बार बार इसको पास कराने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू की मदद से इसको बता दिया। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट अपडेट करना है कि इसको, हमारे पास जो न्यू कैटेगरी है इसको हमको अब सेव कराना है। तो सेव फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस 201 समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, सेंड फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, कैटेगरी क्रिएटेड, और उसके बाद में न्यू कैटेगरी को यहाँ पर पास करा देंगे कि कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन चुका है जिसमें हम कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। तो आप पोस्टमैन में इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में टेस्ट कर लेंगे। तो एक न्यू फोल्डर हम बना लेंगे इस फूड ऐप के अंदर। थ्री डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी, और इसके अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट, सॉरी फोल्डर हो गया ये, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले शुरू। इसको हम कर लेंगे ऐड रिक्वेस्ट। इसके अंदर हमको क्रिएट के लिए करना है, सो क्रिएट कैट, शॉर्टकट में लिखा मैंने। मेथड रहेगा इसका पोस्ट, और यूआरएल में प्रीवियस वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के बदले हमारे पास रहेगा कैटेगरी स्लैश क्रिएट। उसके बाद में हमारे पास है हेडर्स। तो लॉगिन कर लेते हैं पहले शुरू। यहाँ पर जो डेटा है ना उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन को भी रन कर लेंगे एक बार। तो आपको जाना है टर्मिनल में, और न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ से हमारे नोट सर्वर को रन कर देंगे। सो npm रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारा नोट सर्वर रन हो चुका है। पहले लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन, और यहाँ पे जो टोकन आ रहा है ना इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और फिर क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथराइजेशन लिखेंगे। ऑथराइजेशन स्टार्ट में आपको लिखना है बियरर नेमिंग कन्वेंशन, उसके बाद में टोकन को यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे पास रॉ डेटा, फिर जेसन सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट रहेगा टाइटल, टाइटल में कोई भी लिख सकते हो जैसे कि फास्ट फूड, और उसके बाद में इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल तो ऑप्शनल है, तो इसमें हम पास नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ टाइटल से इसको टेस्ट कर लेंगे। साथ ही में MongoDB कॉम्पास को भी ओपन कर ले, और क्लाउड डेटाबेस से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी आपका डेटाबेस है उससे कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के बाद हमारे डेटाबेस का नाम है फूड ऐप, ये रहा। और इसके अंदर देखिए कैटेगरीज के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो मॉडल जैसे सेव होगा ना, ऑटोमेटिकली एक कलेक्शन क्रिएट हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, अभी कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास कैटेगरी क्रिएट होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, और मैसेज भी आ चुका है कैटेगरी क्रिएटेड, और कौन सी कैटेगरी क्रिएट हुई है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसको डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं कॉम्पास पर। अभी देखिए कोई भी डेटा नहीं है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, एक डॉक्यूमेंट अपने पास क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप, फास्ट फूड, और डिफॉल्ट इमेज यूआरएल भी यहाँ पर शो कर रहा है बराबर से। तो सक्सेसफुली हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है, और कैटेगरी भी सही से क्रिएट हो रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको गेट करने का ट्राई करेंगे और अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी कैटेगरीज को गेट करेंगे, लेकिन साथ ही में मैं क्या करता हूँ, एक दो और कैटेगरीज के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि फास्ट फूड हो गया। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पाइसी कर सकते हैं, स्पाइसी। सेंड पर क्लिक करेंगे, सेकंड कैटेगरी अपने पास क्रिएट होगी। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सेकंड कैटेगरी अपने पास क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और न्यू राउट क्रिएट करेंगे। तो चलते कैटेगरी राउट के अंदर, और यहाँ पे आपको इसको गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ऑल कैट, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे स्लैश गेट ऑल कर देते हैं इसको। और मिडलवेयर की इसमें जरूरत नहीं है, एक न्यू फंक्शन बना लेंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। नीचे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट ऑल कैट। इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट गेट ऑल कैट कंट्रोलर
इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के अभी छोड़ देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और नीचे एक्सपोर्ट भी करना है तो यहाँ से कॉपी करके इसके बाद में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं कैटेगरी राउट के अंदर और यहाँ पे लिख लेंगे गेट ऑल कैट कंट्रोलर सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कैटेगरी कंट्रोलर में। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक फंक्शन कर देंगे। कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी हम इसमें रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद में ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, ये है एरर। फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में मैसेज एरर इन गेट ऑल कैटेगरी एपीआई, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पे पास करा देंगे। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली सारी कैटेगरीज को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरीज इक्वल टू, फिर हम वेट करेंगे, फिर हमारे पास है कैटेगरी मॉडल। इसमें सिंपल हम फाइंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा देंगे। यहाँ पे एक वैलिडेशन भी परफॉर्म कर देंगे, इफ नॉट कैटेगरीज, अगर कैटेगरीज नहीं है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड फंक्शन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। एक मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, नो कैटेगरीज फाउंड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो डायरेक्ट हमारा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, और फिर उसके अंदर सेंड फंक्शन। सेंड में सक्सेस कर देंगे हम ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमको कैटेगरीज मिल गई। उसके बाद में मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर जितनी भी कैटेगरीज है उसकी लेंथ बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल कैट, और इसको हम कर देंगे कैटेगरीज डॉट लेंथ, जितनी इसमें लेंथ है तो ये काउंट बता देगा, और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है उसको एज इट इज पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते वापस पोस्टमैन में और इस कैटेगरी के 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल कैट। उसके बाद में यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ प्रीवियस वाला क्रिएट का जो हमने लिखा था ना, उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मेथड सेम है और ऑथराइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेस ट्रू, टोटल 2 कैटेगरीज अपने पास अवेलेबल है और कैटेगरीज के अंदर 2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। अगर डेटाबेस चेक करेंगे तो देखिए 2 ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो दोनों डॉक्यूमेंट बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारे पास गेट ऑल की एपीआई भी काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो अपडेट के लिए हमको क्या करना है, सिंपल वापस आना है राउट में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट बना लेंगे अपडेट कैट, और यहाँ पे एक न्यू राउट राउटर डॉट पुट, सॉरी ये है पुट। पुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल रखेंगे अपडेट बेस ऑन आईडी। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अपडेट स्लैश आईडी, और ऑथ मिडलवेयर इसमें लगेगा। तो ऑथ मिडलवेयर को आप इसमें पास करा दें। एक न्यू फंक्शन बना लेंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। तो नीचे हम यहाँ पर कमेंट आउट कर लेंगे पहले शुरू, अपडेट कैट कॉन्स्ट अपडेट कैट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, बाद में इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट करके छोड़ दिया। सेव कर लेते हैं इसको और राउट में इसको इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है अपडेट कैट कंट्रोलर सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पर। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कैटेगरी कंट्रोलर में। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, वापस से एसिंक कर लेंगे और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करने वाले हैं और सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। कैच में क्या करते हैं, हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग करते हैं एरर को। आई होप आप फेमिलियर हो गए होंगे इसके साथ में। फिर रिस्पॉन्स सेंड करते हैं हम res डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एरर इन अपडेट कैट एपीआई, और साथ ही में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। उसके बाद में ट्राई में हमको क्या करना है, पहले शुरू तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से टाइटल और इमेज यूआरएल को गेट करना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हाँ आईडी भी हमको लगेगा ना, तो मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ आईडी को। कहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे इसको, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, पैरामीटर्स में से हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टाइटल चाहिए और फिर इमेज यूआरएल। तो ये दोनों चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर गेट करेंगे। कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और वैलिडेशन भी आप देख सकते हैं, फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, हो सकता है यूजर टाइटल अपडेट करना चाहता है या फिर इमेज यूआरएल वो अपडेट करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड कैट कर देता हूं उसको, या फिर कैटेगरी पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। अपडेटेड कैटेगरी इक्वल टू हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हमारे पास है कैटेगरी मॉडल। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले आईडी को पास कराना है। उसके बाद में क्या चीजें आपको यहाँ पर अपडेट कराना है, जैसे कि हम क्या करेंगे, टाइटल को अपडेट करना चाहते हैं और इमेज यूआरएल को भी अपडेट करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकता है। इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू को कर देंगे ट्रू। न्यू ट्रू करेंगे तभी जो है ये अपडेट होगा। और इसका वैलिडेशन भी हम देख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। इफ नॉट अपडेटेड कैटेगरी, अगर ये सॉरी ये अपडेटेड कैटेगरी है, अगर ये अपडेटेड कैटेगरी नहीं है तब क्या करो, रिटर्न कर दो यहीं से रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस, इसमें भी हम कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, नो कैटेगरी फाउंड कर देते हैं इसको। और अगर हमको कैटेगरी मिल जाती है, वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे वापस से ट्रू। और उसके बाद में एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा अपडेट कैटेगरी कंट्रोलर बन चुका है। अब इसको टेस्ट करना है, तो चलते वापस पोस्टमैन में और यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे कैटेगरी के अंदर, ऐड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे लिख लेंगे अपडेट कैट। और प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट ऑल जो था ना इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। गेट ऑल के बदले हमारे पास है अपडेट और स्लैश उसके बाद में आईडी। तो गेट ऑल में से कोई एक आईडी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, जैसे कि स्पाइसी था ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसकी आईडी को पेस्ट कर देंगे। मेथड हमारा है पुट। उसके बाद में हमको हेडर्स में जाना है, ऑथराइजेशन यहाँ पर ऐड करना है, ऑथराइजेशन यहाँ पे बियर। और फिर टोकन भी चाहिए, तो लॉगिन में से वापस टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके आगे पेस्ट कर देंगे। टोकन भी यहाँ पर पास हो गया। उसके बाद में है बॉडी, रॉ डेटा, फिर जेसन। और मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, तो टाइटल जैसे कि स्पाइसी था पहले, तो हम इसको क्या कर लेंगे, साउथ इंडियन। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अनऑथोराइज आ रहा है। ओके, अपडेट है। एक बार मैं राउट चेक कर लेता हूँ, कंसोल पे भी एक बार चेक कर लेंगे। 401 ही है कैटेगरी राउट, अपडेट स्लैश आईडी, ये तो बराबर है। तो टोकन का इशू है, आई थिंक टोकन एक्सपायर हो गया। हेडर्स में एक बार देख लेते हैं, ऑथराइजेशन, अच्छा इसमें आईडी पेस्ट हो गई। चलते लॉगिन में और ये हमको कॉपी करना है, टोकन को कॉपी और यहाँ पे इसके बदले पेस्ट कर लेंगे। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस डेटाबेस में और यहाँ पर देखिए स्पाइसी है ना, तो ये चेंज होना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे तो ये चेंज नहीं हुआ, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। आई थिंक यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये है टाइटल, उसको फिक्स कर लेंगे। ये है टाइटल, अब चेक कर लेते हैं और सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेस ट्रू, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। चलते डेटाबेस में और रिफ्रेश करके ट्राई कर लेते हैं। रिफ्रेश, तो देखिए टाइटल यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी अपडेट की क्यूरी भी यहाँ पर काम कर रही है। सेम इसी तरीके से आप जो है डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक न्यू राउट बनाना है पहले शुरू। तो इसी के नीचे हम क्या करेंगे, कमेंट बना लेंगे, डिलीट कैट। और एक राउटर यहाँ पर बना लेंगे, राउटर डॉट डिलीट, इसमें यूआरएल पैटर्न। और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिलीट स्लैश कोलन आईडी। आईडी के बेस पे आप जो है कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। फिर ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन। तो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर नीचे एक और फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे डिलीट कैट, कॉन्स डिलीट कैट कंट्रोलर
इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, कॉपी, यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको और राउट में इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट कैट कंट्रोलर, पोजीशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं राउट को भी, चलते वापस कैटेगरी के अंदर और इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे और सेम ट्राई कैच क्लॉक को हम इसमें भी ऐड करेंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे हम यहाँ पे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एरर इन डिलीट कैट एपीआई और उसके बाद में एरर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करा देंगे। ट्राई में हमको क्या करना है, सिंपली आईडी को गेट करना है ऑन डी स्ट्रक्चर, आईडी कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट param, इसका भी वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट आईडी रिटर्न कर दो यहीं से, फिर विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी आईडी। वैलिडेशन जैसे हो जाता है उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिलीट करने का ट्राई करेंगे और साथ ही में कैटेगरी को भी एक बार चेक कर लेंगे, कौन सी कैटेगरी को फाइंड कर लेंगे पहले शुरू, कैटेगरी इक्वल टू अवेट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, इसको फाइंड कर लेंगे आईडी के बेस पे जो कि हम परम्स में से गेट कर रहे हैं। अगर ये मिलता है पहले चेक कर लेंगे, इफ नॉट कैटेगरी, अगर कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तब यहीं से रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, उसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज ऐड कर देंगे नो कैटेगरी फाउंड विद दिस आईडी और इसके बाद में फिर डिलीट करने का ट्राई कर लेंगे क्योंकि वैलिडेशन अपना सक्सेसफुली यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में अवेट और फिर हम क्या करेंगे, कैट मॉडल का इस्तेमाल कर लेंगे, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन और इसमें आईडी को पास करा देंगे और इसमें आईडी को पास करा देंगे और साथ में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 200 का, सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा डिलीट के लिए भी कंट्रोलर फंक्शन बन चुका है, तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट डिलीट कैट, मेथड रहेगा डिलीट, प्रीवियस वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ अपडेट का और यही आईडी को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, हेडर ऑथराइजेशन बियरर और ये भी कॉपी कर लेता हूँ मैं टोकन को यहीं से हेडर्स में से कॉपी, इसमें पेस्ट कर लेंगे और कोई भी डेटा हमको पास कराने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे और 404, अच्छा हाँ यहाँ पर अपडेट नहीं है, यह है डिलीट। अब ठीक है, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू। चलते वापस मोंगोडीबी डेटाबेस में रिफ्रेश करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी डिलीट की एपीआई भी बराबर से काम कर रही है, तो कंप्लीट CRUD ऑपरेशन हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक और न्यू मॉडल यहाँ पर क्रिएट करना है फूड के लिए, फिर उसके राउट्स और कंट्रोलर फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं मॉडल्स के अंदर, एक न्यू फाइल और इसका नाम हम रखेंगे फूड मॉडल डॉट जेएस। आप चाहे तो सेम कैटेगरी मॉडल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको और फूड के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे और सिंपल हमको क्या करना है, इसमें का ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल के लिए रिमूव करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देंगे और इस कैटेगरी स्कीमा को कट करके फूड स्कीमा यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे एक्सपोर्ट में भी आप क्या करें, इसको रिप्लेस कर ले, साथ ही में नाम भी आप चेंज कर ले जिसको हम कर देंगे फूड्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे मॉडल का बन चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल ऐड कर देंगे, टाइटल टाइप ऑफ स्ट्रिंग, साथ ही में इसको रिक्वायर भी कर देंगे, रिक्वायर एरे के अंदर ट्रू और साथ ही में वैलिडेशन मैसेज फूड टाइटल इज रिक्वायर
उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड के टैग्स भी ऐड कर देंगे। तो फूड टैग, इसका भी जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। तो आप टाइप में स्ट्रिंग कर दें, और रिक्वायर इसकी जरूरत नहीं है, टैग्स नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी का टाइप भी रखेंगे स्ट्रिंग, कौन सी कैटेगरी का फूड है। आप चाहे तो इसमें इनम का भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपको कुछ लिमिटेड यहाँ पर बनाना है, फास्ट फूड या फिर जो भी टाइप्स के फूड होते हैं उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में फूड का कोड भी आप लिख सकते हैं। कोड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन केस अगर हमको स्पेसिफिक फूड को फाइंड करना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर्स के अंदर। इसका भी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर या फिर रिक्वायर को रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रिक्ट टाइप में जाना है तो सभी फील्ड्स को आप रिक्वायर करें, ताकि कोई भी वैलिडेशन या फिर जंक डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर ना हो। यहाँ पर मैं थोड़ा लूजली टाइप रख रहा हूँ, यानी कोई भी ज्यादा यहाँ पर मैं रिक्वायर की फील्ड या फिर कुछ स्ट्रिक्ट टाइप यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, और भी वैलिडेटर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए, उसमें भी काफी सारे वैलिडेटर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में इस फूड की अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे। सो इस फूड अवेलेबल, और इसका जो टाइप रखेंगे आप इसको कर देंगे बूलियन, और डिफॉल्ट में हम क्या कर लेंगे, इसको कर देंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा, और इसको रिक्वायर भी कर देते हैं हम, रिक्वायर, या फिर रिक्वायर जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट हमने ऐड कर दिया है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। उसके बाद में कौन से रेस्टोरेंट में ये फूड अवेलेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के नाम से बना देंगे रेस्टोरेंट। इसका जो टाइप रहेगा उसमें हम mongoose का इस्तेमाल कर लेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी बता देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप हम बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में रेफरेंस में इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम था, देखिए यहाँ पर मॉडल में एक्सपोर्ट करते टाइम हमने जो नाम लिखा था, सेम नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है, तभी इसके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होगा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, रेफरेंस में हमने इसको पास करा दिया। इसके बाद में आप इसकी रेटिंग भी सेट कर सकते हैं। सो रेटिंग टाइप ऑफ नंबर, डिफॉल्ट में इसमें ऐड कर देता हूँ, डिफॉल्ट रखेंगे हम इसको 5 स्टार, यानी 5 इसमें ऐड कर देता हूँ। मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिन कर देंगे, मिन ऑफ 1, और मैक्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल रेटिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेटिंग काउंट कर देते हैं। इसका भी जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग। इसमें कुछ भी वैल्यूज और ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं रेटिंग के साथ में। उसके बाद में हाँ, इसका तो डिस्क्रिप्शन हम भूल गए ना, टाइटल के बाद में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग, रिक्वायर, इसको भी क्या करेंगे, हम ट्रू कर देंगे। सो एरे के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रिक्वायर ट्रू, और फूड डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। और इसकी प्राइस भी है, तो यहाँ पे प्राइस भी मैं ऐड कर देता हूँ, प्राइस, और इसका टाइप रहेगा नंबर। रिक्वायर इसको भी कर देंगे, तो रिक्वायर ट्रू, और यहाँ पे लिख लेंगे फूड प्राइस इज रिक्वायर। और इसके इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, तो इमेज यूआरएल, इसका जो टाइप रहेगा उसको कर देंगे हम स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट यहाँ पर भी आपको ऐड करना है। इनकेस अगर वो प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो आप कोई ना कोई डिफॉल्ट इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी में हमने किया था ना। एक बार देख लेते हैं कैटेगरी मॉडल, तो यही वाली चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फूड मॉडल में भी पेस्ट कर लेता हूँ। आप क्या करें, आप इसको कोई भी अच्छी इमेज से जो है रिप्लेस कर ले। सेव कर लेते हैं इसको, और एरर है चेक कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, सेव कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा फूड का मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एक न्यू फंक्शन लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे राउट के अंदर, और इसको कर देंगे फूड राउट्स डॉट जेएस, और कैटेगरी राउट्स को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फूड राउट्स के अंदर पेस्ट कर लूंगा। सिंपल, इसमें से जितने भी राउट्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे। कंट्रोलर फंक्शन को भी हमको रिमूव कर लेना है। फिलहाल के लिए सेव कर लेते हैं, ये एम्प्टी हमारे पास राउट है फूड के लिए। इसी के साथ में हमको कंट्रोलर फंक्शन भी चाहिए, तो कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल,
और इसको कर देंगे फूड कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पे हमको फंक्शंस को क्रिएट करना है। साथ ही में आपको क्या करना है, इसको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसका एक राउट बना लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज और उसके बाद में यूआरएल पैटर्न API/v1/ इसको कर देंगे फूड। उसके बाद में फिर रिक्वायर का हमको यूज करना है और इस रिक्वायर के अंदर पाथ को ऐड कर देंगे डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है फूड राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड राउट्स के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे फूड को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर, राउटर के बाद में मेथड रहेगा पोर्ट, उसके बाद में फिर यूआरएल, यूआरएल में हम लिखेंगे सिंपल क्रिएट, ये है क्रिएट। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर हमको चाहिए और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन ऐड कर देंगे। तो फंक्शन बना लेंगे हम यहाँ पर फूड कंट्रोलर के अंदर और कमेंट भी करते चलते हैं, क्रिएट फूड कॉन्स्ट क्रिएट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे, बाद में इस पर काम करेंगे। नीचे इसको एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट और इसके अंदर इस फंक्शन को पास करा देंगे क्रिएट फूड कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको और फूड राउट के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट फूड कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर क्रिएट में ए मिसिंग है तो इसको फिक्स कर लेंगे पहले। चलो ये है क्रिएट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर, अब इस फंक्शन को एसिन कर लेंगे और कॉलबैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऐड कर देंगे। साथ ही में हम ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें इस्तेमाल करने वाले। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट करो और रिस्पॉन्स भी भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है मैसेज एरर इन क्रिएट फूड एपीआई और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो ये हो गया हमारा कैच का सिनेरियो। ट्राई में हमको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजों को गेट करना है। कौन सी चीजों को, देखिए फूड मॉडल के अंदर आपने जितनी भी चीजों को प्रोवाइड किया है ना, तो ये सारी चीजें हमको गेट करना है यूजर से। अब चाहे तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिक्वेस्ट और बॉडी में जितना भी डेटा है वो आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे पहले शुरू रिक्वेस्ट और बॉडी में से। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें से हम क्या करेंगे डिस्ट्रक्चर करने वाले सारी चीजों को। तो 1 बाय 1 मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो फर्स्ट हमारे पास है टाइटल, उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में हमारे पास है प्राइस। सो 1 बाय 1 आप क्या करें, यहाँ पर इसको ऐड कर ले। प्राइस के बाद में हमारे पास है इमेज यूआरएल, इसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में फूड के टैग्स है तो टैग्स भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट। और क्या है इसमें, कैटेगरी है तो कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी मॉडल में से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इसका कोड है तो कोड आप मैन्युअली बना सकते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट बना सकते हैं कोड के लिए। फिर इज अवेलेबल है, इसको भी कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट की आईडी को पेस्ट कराना है। उसके बाद में है रेटिंग और फिर हमारे पास है रेटिंग काउंट। तो ये काउंट आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, तो मैनुअली पास कराने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। सेव कर लेते हैं तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैलिडेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट टाइटल, अगर टाइटल नहीं है, और नॉट डिस्क्रिप्शन, जो मैंडेटरी फील्ड है ना उसी को आप जो है वैलिडेट करें, जैसे कि प्राइस हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, मैंडेटरी फील्ड क्या रखा था हमने, एक बार चेक कर लेते हैं मॉडल में। टाइटल था, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज तो डिफॉल्ट भी है सो डोंट वरी, फूड टैग्स भी नहीं, कैटेगरी, कोड और कुछ भी नहीं है इसमें। और रेस्टोरेंट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके ऐड कर देंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है, ये मस्ट है यूजर को प्रोवाइड करना। ये चारों चीजें अगर नहीं मिलती है या इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है
तब यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे विद रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 500 और फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। अब अगर ये वैलिडेशन भी हो जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फूड क्रिएट करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं पहले शुरू, कॉन्स्ट न्यू फूड इक्वल टू न्यू इंस्टेंस बना लेंगे हम हमारे फूड मॉडल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड मॉडल। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैनुअली आप उसको इंपोर्ट करें। तो सिंपल हमको क्या करना है, इसको कॉल करना है और इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर पास कराना है। कौन से ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फूड मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करा देंगे। सेव कर लेते हैं, थोड़ा ऑटो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका जैसे इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। तो उसके लिए हमको अवेट करना है और फिर न्यू फूड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव फंक्शन की मदद से जो स्टोर करा देंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 201। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे न्यू फूड आइटम क्रिएटेड, और साथ ही में जो भी फूड है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू फूड, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रन करा देंगे। तो npm रन सर्वर, और स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले शुरू। ये है npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और ये डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में इसको टेस्ट कर लेंगे। तो आप भी क्या करें, पोस्टमैन टूल को ओपन कर ले। यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर हम क्रिएट करने वाले हैं, ये कैटेगरी के लिए था। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे। इस फूड ऐप पर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे फूड। और प्रीवियस वाले राउट्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इस फूड के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, जो कि रहेगा क्रिएट के लिए, क्रिएट फूड। और यहाँ पे हमारा मेथड रहेगा पोस्ट। और लॉगिन में से हमको क्या करना है, या फिर रेस्टोरेंट में देखिए ऑलरेडी अपने पास ऑथराइजेशन है ना, इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हेडर्स के अंदर आप क्या करें, ऑथराइजेशन को ऐड करें, और यहाँ पे आपको वैल्यू के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। फिर यूआरएल भी मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वाला कॉपी कर लेंगे, और क्रिएट में क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। रेस्टोरेंट के बदले हमारे पास है फूड। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। सर्वर डॉट जेएस में हमने क्या लिखा था, सिंपल फूड है। सब राउट में हमारे पास है क्रिएट, तो इसका हमको यूज करना है। उसके बाद में बॉडी और रॉ डेटा, और यहाँ पे आपको जेसन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारा का सारा डेटा ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोलर में से। जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ना, इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे और इसको एडिट कर लेंगे फटाक से। और सभी को आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चिकन सूप। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि रैंडम वैल्यूज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रैंडम डेटा में ऐड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। उसी तरीके से आप सभी को जो है 1 बाय 1 सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ऐड करिए। प्राइस नंबर है तो नंबर इसको कर लेंगे, ये सपोज $12 का है। उसके बाद में इमेज यूआरएल बाय डिफॉल्ट है तो इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। फूड टैग्स ऐड कर सकते हैं वैसे, तो टैग्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी तो आई डोंट थिंक अभी प्रोवाइड करने की जरूरत है, उसको रिमूव कर लेता हूँ। कोड भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं। इस अवेलेबल को हम क्या कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ फॉल्स। रेस्टोरेंट में हमको आईडी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार MongoDB कॉम्पास ओपन कर लेता हूँ, और रेस्टोरेंट की आईडी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो पहले शुरू क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो जाइए। एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप। यहाँ पर फूड का भी एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट में से एक आईडी कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, पेस्ट। रेटिंग भी जरूरत नहीं, रेटिंग या फिर कर लेते हैं इसको, इसको कर लेता हूँ मैं 3, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग, और कॉमा भी याद से लगाइए। अब ठीक है।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड करके ट्राई करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है और कुछ तो भी। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ना, ये है डिस्क्रिप्शन, तो कंट्रोलर में स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर, चेक कर लेते हैं। ये है डिस्क्रिप्शन। ओके, सब कुछ तो सही है, सिर्फ पोस्टमैन में हमारे से मिस्टेक हो गई डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखते हैं वापस से सेंड करके, तो देखिए सक्सेसफुल और मैसेज भी आ चुका है, न्यू फूड आइटम क्रिएटेड। फूड का टाइटल है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, फिर टैग, अवेलेबिलिटी, रेस्टोरेंट में यहाँ पर उसकी आईडी है, इसके बेस पे आप रेस्टोरेंट को फाइंड कर सकते हैं, फिर रेटिंग है और उसकी आईडी है। क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि हमने वहां पर टाइम स्टैम्प को यूज किया हुआ है। तो सक्सेसफुली हमारा फूड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेंगे बर्गर और इसका प्राइस कर लेंगे हम सिर्फ $5 और इसमें हम कर लेंगे वेज और अवेलेबल को इसमें कर देंगे ट्रू और बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए सेकेंड आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। चलते डेटाबेस में और फूड्स के अंदर चेक कर लेते हैं तो देखिए दो हमारे पास यहाँ पर फूड क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे फूड्स को गेट करेंगे, तो एक कमेंट बना लेते हैं, गेट ऑल फूड्स और यहाँ पे एक न्यू राउटर डॉट गेट, फिर यूआरएल हमको यहाँ पर ऐड करना है, तो लिख लेंगे सिंपल गेट ऑल और मिडलवेयर की इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे। चलते हैं फूड कंट्रोलर में और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट बना लेंगे, गेट ऑल फूड और यहाँ पे एक फंक्शन कॉन्स्ट गेट ऑल फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन और नीचे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी एक्सपोर्ट करना है आपको। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं फूड राउट्स में और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, गेट ऑल फूड, ये है फूड्स कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोलर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस फूड कंट्रोलर में और इस फंक्शन को कर देंगे इफिंग फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन है, इसलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। साथ ही में हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अच्छे से एरर को हैंडल कर पाए और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो विथ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स पे हमको सेंड करना है रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर हम सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे सक्सेस को फॉल्स और एक मैसेज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एरर इन गेट ऑल फूड एपीआई और उसके बाद में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज पास करा लेंगे। ट्राई के अंदर सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी फूड है उसको गेट करने का ट्राई करेंगे, तो एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट फूड इक्वल टू, फिर डायरेक्ट अवेट करेंगे, फिर हमारे पास है फूड मॉडल और इसमें सिंपल फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना है विद ऑब्जेक्ट, तो सब कुछ गेट हो जाएगा। उसके बाद में वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट फूड, अगर फूड्स नहीं मिलते तब क्या करो, एक मैसेज यहाँ पर रिटर्न करो, ये है रिटर्न rest dot status of food 04, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे अगेन फॉल, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, नो फूड आइटम वॉज फाउंड, ये मैसेज हमने इसमें ऐड कर दिया। और अगर फूड्स मिलता है तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस इसमें कर देंगे ट्रू। मैसेज भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ या फिर मैसेज के बदले डायरेक्ट जितने भी फूड्स है ना उसको हम गेट कर सकते हैं, तो टोटल काउंट बता देता हूँ, टोटल फूड, और इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी फूड्स है उसकी लेंथ यहाँ पर बता देंगे और इसके नीचे पूरे फूड्स को हम पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर कंट्रोलर भी हमारा बन चुका है। अब इसको पोस्टमैन टूल में टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में और इस फूड के अंदर एक और रिक्वेस्ट बना लेंगे और ये फाइल्स को जो है ना मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फूड्स के ऊपर ऐड न्यू रिक्वेस्ट और इसमें हम करेंगे गेट ऑल फूड्स और प्रीवियस वाला यूआरएल कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ऑल कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, मेथड सेम है, ऑथराइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है और यहाँ पर है ये गेट ऑल। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको राउट में, ये है फूड राउट्स और इसमें हमने लिखा है सिंपल गेट ऑल। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुल, टोटल 2 फूड्स है अपने पास और यहाँ पर देख सकते हैं फूड का एरे आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो जितने भी आप क्रिएट करेंगे सक्सेसफुली वो यहाँ पर शो करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंगल इसके आईडी के बेस पे भी जो है फूड को गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं वापस राउट्स के अंदर, पहले शुरू एक न्यू राउट बना लेंगे, यहाँ पे सिंगल
फूड, और उसके लिए एक राउटर बना लेंगे, राउटर डॉट गेट, और इसके अंदर यूआरएल रखेंगे गेट स्लैश कोलन आईडी। आईडी के बेस पे इसको फाइंड कर लेंगे। इसमें ऑथ मिडलवेयर या फिर ऑथ मिडलवेयर की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। एक न्यू कंट्रोलर बना देंगे नीचे पहले शुरू, यहाँ पे कमेंट भी कर लेंगे गेट सिंगल फूड, और एक फंक्शन कॉन्स्ट गेट सिंगल फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। कॉपी करके नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद राउट में इसको इंपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट सिंगल फूड कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। चलते फूड कंट्रोलर में, इस फंक्शन को भी क्या करेंगे, एसिन कर लेंगे, कॉल बैक फंक्शन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसमें भी हम रिसीव करेंगे। सेम जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं सभी फंक्शन में, वही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा दो, फिर रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस इसमें कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एरर इन गेट सिंगल फूड एपीआई, और साथ ही में एरर ऑब्जेक्ट को इसमें पास करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कॉन्स्ट, और इसको हम कर देंगे फूड आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे फूड को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लेना है, कॉन्स्ट फूड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और फिर फूड मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड आईडी को पास करा देंगे, और वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं इफ नॉट फूड, अगर फूड नहीं मिलता है तब क्या करो, और आईडी के लिए भी आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके लिए कर लेता हूँ, और सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिटर्न करना है विथ रिस्पॉन्स स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स, तो यहाँ पे आप लिखे सक्सेस फॉल्स, फिर मैसेज ऐड कर देंगे नो फूड फाउंड विद दिस आईडी। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। आईडी के लिए करना है तो आईडी के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट फूड आईडी, तब भी क्या करो, यहीं से रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04 दैट मीन्स नॉट फाउंड, फिर सेंड फंक्शन, और सक्सेस इसमें भी हम क्या करेंगे, कर देंगे फॉल्स, एक मैसेज ऐड कर देंगे नो आईडी फाउंड, या फिर प्लीज प्रोवाइड आईडी। जैसे वैलिडेशन हो जाता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड को डिस्प्ले करा देंगे, सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू, और फिर जो भी फूड है उसको डायरेक्ट हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो एक और एंड पॉइंट अपने पास यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें गेट सिंगल फूड, और जो यूआरएल है प्रीवियस वाला कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। गेट के बदले, गेट ऑल के बदले सिंपल गेट है, और उसके बाद में आईडी हम क्या करेंगे, गेट ऑल वाले में से एक आध आईडी कॉपी कर लेंगे, जैसे कि सेकंड वाला जो बर्गर है उसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसमें यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ऑथराइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, और फूड बराबर से हमको मिल रहा है। तो परफेक्टली हमारे दोनों ही गेट की एपीआई बराबर से काम कर रही है। पहले हमने गेट ऑल किया, और इसके अंदर हमने क्या किया, सिंगल फूड आइटम को गेट किया। इसी तरीके से आप जो रेस्टोरेंट के बेस पे भी कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर रेस्टोरेंट है तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पहले राउट बना लेते हैं, इसके बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सेम ही है, ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, इस राउट को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ पर गेट फूड बाय रेस्टोरेंट कर लेंगे, फूड बाय रेस्ट शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे गेट के आगे स्लैश लगा के रेस्ट कर लेता हूँ, गेट बाय रेस्टोरेंट कर लेते हैं इसको, गेट बाय रेस्टोरेंट, और उसके बाद में आईडी सेम रहेंगी। कंट्रोलर फंक्शन भी आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, सिंगल फूड का जो हमने लिखा था इसी को आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद नीचे हम क्या करेंगे, एक न्यू कमेंट बना लेंगे, गेट फूड बाय रेस्टोरेंट,
और उसके बाद में फंक्शन को पेस्ट कर लेंगे, ये रहा कंट्रोलर फंक्शन, इसको चेंज कर लेंगे गेट फूड बाय रेस्टोरेंट कंट्रोलर, और ये फूड एक्स्ट्रा है ना, इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड आईडी के बदले रेस्टोरेंट आईडी कर देंगे, तो रेस्टोरेंट आईडी। तो parameters में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट आईडी को गेट करने वाले हैं, और इसको भी चेक कर रहे हैं अपन, फूड आईडी के बदले रेस्टोरेंट आईडी कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में हमको फाइंड करना है, फूड आईडी डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ऐड करेंगे, हमारे पास जो रेस्टोरेंट है ना उसमें इस आईडी को हम पास करा देंगे, तो ये कंपेयर कर लेगा। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक मैसेज भी ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर, ताकि स्पेसिफिक हमको पता चले। तो यहाँ पे मैसेज का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फूड बेस्ड ऑन रेस्टोरेंट, ये हमने ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको। आई होप कोई एरर हमको इसमें देखने ना मिले, तो इसको टेस्ट कर लेंगे ये काम करता है या नहीं। राउट तो ठीक है, इसको भी सेव कर लेंगे। इसको पोस्टमैन में टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फूड के अंदर एक और न्यू रिक्वेस्ट, और इसको कर लेंगे बाय रेस्टोरेंट आईडी। और प्रीवियस वाला हम क्या करेंगे, यूआरएल कॉपी कर लेंगे, कॉपी, इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे और यूआरएल चेंज कर लेंगे। यूआरएल हमने क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं, राउट के अंदर ये है बाय रेस्टोरेंट है ना, कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पर गेट के बदले इसको पेस्ट कर लेता हूँ, डबल स्लैश है इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर आईडी आपको पास कराना है। तो रेस्टोरेंट आईडी हम क्या करेंगे, गेट ऑल वाले में से कॉपी कर लेंगे, अभी तो एक ही रेस्टोरेंट है तो सेम आईडी हमको पास कराना है। कॉपी कर लेते हैं इस रेस्टोरेंट आईडी को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे, और सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, नो फूड वॉज फाउंड आ रहा है, तो और कुछ इश्यू है क्या इसमें, एक बार इसका कोड देख लेंगे कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर इसको फाइंड, अच्छा डायरेक्ट फाइंड हो रहा है ना, तो फाइंड बाय आईडी आ रहा है इसमें, तो इसके बदले हमको डायरेक्ट फाइंड करना है। फूड मॉडल रहेगा उसमें हमको सिंपल डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड के बाद में यहाँ पर रहेगा रेस्टोरेंट, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, रेस्टोरेंट ही है ना अपने पास, डेटाबेस में देख लेते हैं, ये है रेस्टोरेंट, बिल्कुल सही है। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार वापस से टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन जो है नो फूड फाउंड बता रहा है, तो फूड नहीं मिल रहा है इसको, या फिर कुछ दिक्कत है। एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग ऑफ फूड, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, रिक्वेस्ट फिर से सेंड करता हुआ, सेंड, और कंसोल पे देख लेंगे, और कंसोल पे शो नहीं कर रहा है तो कुछ भी। इसके साथ में एक स्ट्रिंग भी ऐड करके देख लेता हूँ, फूड डेटा, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा कुछ शो कर रहा है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको। चलिए फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सेंड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर शो कर रहा है क्या, नहीं, तो ये कॉल ही नहीं हो रहा है। रेस्टोरेंट आईडी तो बराबर से आ रहा है, ये है आईडी, राउट में हमारे पास है गेट बाय रेस्टोरेंट, और आईडी तो बराबर है। इसको मैं जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ, चेक करने के लिए, बस चेक कर लेते हैं इसको। सेंड पर क्लिक करते, नो फूड फाउंड विद दिस आईडी। इसको कमेंट करने के बाद भी सेम रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है हमको, कुछ इशू हो गया है क्या। एपीआई गेट बाय रेस्टोरेंट ये तो बराबर है। अच्छा कंट्रोलर चेक कर लेते हैं। ओके देखिए, कंट्रोलर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, कॉपी पेस्ट में हम इसको चेंज करना भूल गए। गेट फूड बाय रेस्टोरेंट कंट्रोलर हमको ऐड करना है, तो नीचे एक्सपोर्ट नहीं किया हमने इसको, पहले शुरू एक्सपोर्ट कर देते, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। और फूड राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। गेट फूड बाय रेस्टोरेंट, इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और जो कमेंट किया था ना उसको अनकमेंट भी कर लेता हूँ, ये है अनकमेंट, अब ठीक है। तो चलिए, और ये कंसोल डॉट लॉग की भी जरूरत नहीं है, अब इसको भी कट कर देता हूँ मैं। चलिए इसको वापस से टेस्ट कर लेंगे, चलते पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए बराबर से आ रहा है। एक ही हमारे पास रेस्टोरेंट है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। तो परफेक्टली हमारे पास गेट फंक्शन कॉल कर रहा है, इसमें सिंगल, फिर सारे के सारे फूड्स, और फिर बेस्ड ऑन रेस्टोरेंट, तीनों भी हमारे पास कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, तो एक और न्यू राउट बना लेंगे, अपडेट फूड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पुट, पुट मेथड रहेगा, और ये है राउटर। इसमें हमको क्या करना है, सिंपल, पहले चलो एंड पॉइंट बनाना है अपडेट, उसके बाद में आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट कराएंगे, और ऑथ मिडलवेयर इसमें लगेगा, तो आप लिखेंगे ऑथ मिडलवेयर और एक कंट्रोलर फंक्शन। तो चलिए एक नीचे हम क्या करेंगे,
कंट्रोलर फंक्शन भी बना लेंगे और कमेंट आउट कर लेते हैं अपडेट फूड आइटम, और फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट अपडेट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स के अंदर और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे अपडेट फूड कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। चलते हैं फूड कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे एसिंक कर लेंगे फंक्शन को, एसिंक एरो फंक्शन, फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। फिर ट्राई कैच ब्लॉक का हम इसमें अगेन यूज करने वाले हैं। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट करो। उसके बाद में रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, फिर मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि एरर इन अपडेट फूड एपीआई, और फिर जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे ताकि हमको पता चले कौन सा एरर हमको देखने मिल रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू गेट कर लेंगे फूड आईडी को, तो फूड आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। उसके बाद में आईडी को भी चेक कर लेंगे, यानी वैलिडेशन हम कर रहे हैं। इफ नॉट फूड आईडी, अगर फूड आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से जो है ना रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि प्लीज प्रोवाइड, या फिर नो फूड आईडी वॉज फाउंड, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फूड को जो है ना यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉस्ट फूड इक्वल टू अवेट करेंगे हम, और यहाँ पे फूड मॉडल का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड आईडी को पास करा देंगे। सो फूड आईडी, इसके बेस पे हम उसको फाइंड कर लेंगे। इसका भी वैलिडेशन देख लेंगे। अगर हमको फूड नहीं मिलता है तब क्या करो, अगेन यहीं से जो है रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ, ये है मैसेज नो फूड फाउंड। वैलिडेशन भी अगर हमारा हो जाता है तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जो है ना फूड को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो हमको क्या करना है, कौन कौन सी फील्ड्स को अपडेट करना है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। डी स्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या करेंगे, सारी चीजों को गेट कर लेंगे, और जो क्रिएट करते टाइम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, सेम वही सारी फील्ड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। देख सकते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, यूआरएल, तो जो भी इसको अपडेट कराना है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से वो ऐड कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। पास कर लेते हैं इसको। अब यूजर से हमने ये सारी चीजों को गेट कर लिया, इसमें वैलिडेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप जो है वैलिडेटर भी ऐड कर सकते हैं। पहले शुरू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे। एक न्यू वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट अपडेटेड फूड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे अवेट भी करना है, अवेट फूड मॉडल। उसके बाद में फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड आईडी को पास करा देंगे। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट जिसमें सारा डेटा रहेगा, एक और ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास रहेगा न्यू की प्रॉपर्टी, और उसको हमको करना है ट्रू, तभी ये अपडेट होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्ट था ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, तो रेटिंग तक के क्या करता हूँ मैं, सभी को इसमें पास करा देता हूँ, पेस्ट। तो ये सारी चीजों को हमको अपडेट करना है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, तो जो भी वो अपडेट करना चाहे वो कर सकता है। इसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर इसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज, और यहाँ पे लिखेंगे फूड आइटम वॉज अपडेटेड। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे अपडेट फूड। मेथड रहेगा इसमें पुट, और हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला जो था ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट के अंदर जितना भी डेटा था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपडेट वाले में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बॉडी रॉ डेटा जेसन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ हम क्या कर लेंगे, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना या फिर टाइटल, इसका चेंज कर लेंगे। सो मैं सिर्फ टाइटल को ऐड कर लेता हूँ, टाइटल मुझको अपडेट करना है, बर्गर के बाद में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं किंग।
और यहाँ पे कॉमा को आप रिमूव कर लें और फिर हमको हेडर्स के अंदर जो है ऑथराइजेशन भी पास कराना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑथराइजेशन और बियरर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते टाइम ही यूज किया था ना, तो इसी में का टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ। हेडर्स के अंदर जो टोकन है इसको कॉपी कर लेंगे और अपडेट वाले में पेस्ट कर लेंगे। बाकी बॉडी में सिर्फ हम जो है टाइटल को चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में यूआरएल हमको ऐड करना है। गेट सिंगल वाला मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इस अपडेट वाले में पेस्ट कर लेंगे। फूड के बाद में ये है अपडेट और इसके बाद में है आईडी। तो ये आईडी जो है बर्गर किंग वाली है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, चेक कर लेते कहाँ पर है। देखिए ये रहा बर्गर की आईडी A0 और यहाँ पे भी बराबर से A0 है। तो चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस रो फूड आइटम वॉज अपडेटेड। चलते वापस डेटाबेस में। अभी देखिए यहाँ पर ये बर्गर है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये बर्गर किंग हो चुका है। तो परफेक्टली हमारी अपडेट की क्यूरी भी काम कर रही है। इसी तरीके से आप जो है डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। डिलीट भी बहुत सिंपल है। एक और न्यू राउट इसके लिए बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, अपडेट को कॉपी पेस्ट। अपडेट के बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट और यहाँ पे भी राउट में डिलीट कर देंगे और आईडी के बेस पे ही हमको डिलीट करना है। सेम मिडलवेयर भी चाहिए। अब न्यू कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो नीचे हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर लेंगे डिलीट फूड और एक न्यू फंक्शन कॉन्स्ट डिलीट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस फूड राउट में और यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, इसको कर लेंगे डिलीट फूड कंट्रोलर। सजेशन शो करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस फूड कंट्रोलर में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी कर लेंगे एसिंक एरो फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। इसके बाद में सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। ट्राई और कैच ब्लॉक हमको इसमें भी यूज करना है। कैच में सिंपल पहले शुरू कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 500, फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज एरर इन डिलीट फूड एपीआई और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है इसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी को गेट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट भी आईडी आप पास करा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है आईडी को पास करा देता हूँ, अलग से डिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर डिस्ट्रक्चर करके उसका वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वैसा कर लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्ट भी इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फूड आईडी इक्वल टू फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी, इसमें से हमको ये मिलने वाला है। इफ नॉट फूड आईडी, अगर सॉरी इफ नॉट फूड आईडी अगर नहीं मिलती यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04 डॉट स्टैंड, स्टैंड के अंदर सक्सेस कर देंगे कॉल। फिर एक मैसेज, मैसेज में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि प्रोवाइड फूड आईडी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो फूड को फाइंड भी कर सकते हैं, हमारे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कौन फूड इक्वल टू अवेट, फिर फूड मॉडल, इसके अंदर फाइंड बाय आईडी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूड आईडी को पास करा देंगे, तो इसके बेस पे ये फाइंड कर लेगा। इसका भी वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट फूड, अगर फूड नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से जो है ना रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स और फिर मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नो फूड फाउंड विद दिस आईडी। ये एक वैलिडेशन हमने ऐड कर दिया। अब सब कुछ सिनेरियो अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तब हम क्या करेंगे, फूड को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, फिर हमारे पास है फूड मॉडल डॉट, फिर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और इसमें हम क्या करेंगे, फूड आईडी को पास करा देंगे। तो ये रहा फूड आईडी। इसके बाद में रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 और फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे तो, और उसके बाद में मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ फूड आइटम डिलीटेड, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में
और क्रिएट फूड में मैं क्या करता हूँ, एक और फूड जो है यहाँ पर बना लेता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट फूड और इसको हम डिलीट करने का ट्राई करेंगे। सेंड पर क्लिक करते हैं तो फूड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक बार देख लेंगे डेटाबेस में, अभी 2 रिकॉर्ड है, रिफ्रेश करता हूँ 3 रिकॉर्ड हो गए और यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट फूड। इसको हम जो है डिलीट करने का ट्राई करेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में वापस, यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें हमको डिलीट करना है तो डिलीट फूड, ये हमने इसका नाम रखा। मेथड है हमारे पास डिलीट और अपडेट वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, हेडर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद में हमको ऑथराइजेशन भी ऐड करना है और टोकन अपडेट में से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ऑल कॉपी बीआरएल टोकन, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे और आईडी हमको चेंज करना है तो आईडी अभी टेस्ट वाली कॉपी करेंगे, ये है सीए कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर 404 आ रहा है तो कुछ तो मिसिंग है। V1 फूड, अच्छा अपडेट हो गया ये, तो इसका यूआरएल हमारे पास चेंज है ना, ये है डिलीट। अब ठीक है, सेंड पर क्लिक करते हैं, अगेन एरर है, फूड स्लैश डिलीट। एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें राउट में, ये तो सही है, यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें और आईडी डायरेक्ट है ना, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब ठीक है, चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन 404 आ रहा है तो कुछ तो दिक्कत है इसमें, डिलीट फूड ही कर रहे हैं ना अपन, कैन नॉट डिलीट, मेथड टाइप तो डिलीट ही है ना। अच्छा, यहाँ पर मेथड टाइप भी हम भूल गए, ये है मेथड टाइप डिलीट। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस पोस्टमैन में, इस बार ये काम करेगा। सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए सक्सेस ट्रू, फूड आइटम डिलीटेड, और यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है मगर मैसेज है तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। चलिए डेटाबेस में एक बार टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर 3 है अभी, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 2 ही डॉक्यूमेंट अपने पास है, बर्गर किंग और फिर चिकन सूप। एक बार इसको वापस से रिट्राई करके देख लेंगे, वैलिडेशन मैसेज मिलता है नहीं, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए नो फूड फाउंड विद दिस आईडी, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देख ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर मॉडल पर काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक और न्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल फोल्डर के अंदर एक और न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर मॉडल डॉट जेएस, और फूड मॉडल को एक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी, और ऑर्डर मॉडल के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल इसका जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। इसमें जो भी डेटा है उसको हमको रिमूव कर लेना है और ऑर्डर के लिए जो भी डेटा चाहिए तो उसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। उसी तरीके से नीचे आप क्या करें, इसको कर दे ऑर्डर्स, और इस स्कीमा का नाम भी आप चेंज कर ले, इसको हम कर देंगे ऑर्डर्स स्कीमा। कॉपी करके नीचे हम फूड स्कीमा के बदले इसको यहाँ पर कर देंगे ऑर्डर स्कीमा। तो यहाँ पर बेसिक स्कीमा हमारा रेडी है, इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें आप जो है ऑर्डर के अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास रहेंगे फूड्स का डेटा, तो हम क्या करेंगे, फूड्स का एक रिलेशनशिप इसमें बिल्ड करेंगे। जैसे कि देखिए हमने फूड का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फूड्स रहेंगे ना उसकी आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल आपको इसका टाइप रखना है, टाइप ऑफ mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप, उसके बाद में डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इसके अंदर हमको रेफरेंस भी पास कराना पड़ता है। रेफरेंस कहाँ से आएगा, ये आएगा फूड मॉडल में से। तो हम क्या करेंगे, देखिए फूड मॉडल में हमने क्या नाम लिखा है, इसका फूड्स है, तो सेम नाम आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, एरे बना लेंगे, क्योंकि मल्टीपल भी हो सकता है ना। तो ये जो टाइप है ना इसको मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये जो फूड है ना तो इसको ऑब्जेक्ट में से रिमूव करके हम क्या करेंगे, पहले शुरू इसको कर देंगे एरे, और इस एरे के अंदर क्या करेंगे, इसको एज अ ऑब्जेक्ट जो है ऐड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल इसके अंदर हमारे पास आइटम्स हो सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। सो पेमेंट्स, या फिर सिंपल पेमेंट कर देता हूँ और इसको एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट का मोड हो गया, फिर प्राइस हो गया, या फिर जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। आप अगर कोई पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ और भी डेटा हमको मिलता है उस पेमेंट गेटवे की तरफ से, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम यूज नहीं करने वाले कोई भी पेमेंट गेटवे, तो आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसीलिए मैं जो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बायर की आईडी ले लेंगे कि किसने इस ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है,
तो बायर के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन इसका जो टाइप रखेंगे ना, इसको mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी पास करा देंगे। तो mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और उसके बाद में रेफरेंस में हम क्या करेंगे, यूजर का रेफरेंस पास करा देंगे। एक बार यूजर मॉडल देख लेता हूँ, क्या नाम लिखा है हमने, सिंपल यूजर लिखा हुआ है। सो मेक श्योर यही यूजर आप इसमें पास कराए एज अ रेफरेंस। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना स्टेटस भी देख लेंगे, क्या स्टेटस है अपने फूड का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइप बता देते हैं पहले, शुरू टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर इनम का यूज कर लेता हूँ मैं, इनम। इनम में आप जो है एज अ एरे इसके अंदर मल्टीपल डेटा जो है पास करा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसमें प्रिपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि फूड है, तो इनिशियल टाइम पे ये होगा प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, फिर उसके बाद में प्रिपेयर, उसके बाद में ऑन द वे, और लास्ट में डिलीवर्ड। और इसमें डिफॉल्ट भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि इनिशियल टाइम पे जैसे ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो ये चला जाएगा प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसिंग, सॉरी प्रोसेसिंग में प्रिपेयरिंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिपेयर को डिफॉल्ट में ऐड कर देंगे प्रिपेयरिंग, और ये डिफॉल्ट आउटसाइड है तो उसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। इस इनम के बाद में हमको ऐड करना है डिफॉल्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर स्कीमा क्रिएट हो चुका है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है और हमारे पास कोई क्लाइंट भी नहीं है, तो क्लाइंट पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है ऑर्डर को प्लेस करने में, क्योंकि मैनुअली हमको ये डेटा ऐड करना है। और जब हम कोई भी क्लाइंट, यानी मान लीजिए हम रिएक्ट नेटिव या फिर रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर एंगुलर कोई भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी कार्ट के अंदर डेटा रहता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए फूड को जो गेट कर रहे हैं ना, तो ये डेटा कहाँ से आएगा, ये कार्ट में से आएगा। तो वो कार्ट में से डेटा ऑटोमेटिकली हमको इसमें ऐड कर देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको पोस्टमैन टूल में ऐड करेंगे ना, तो उसमें मैनुअली हमको सारा डेटा ऐड करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोलर और फिर राउट्स क्रिएट करेंगे, या फिर हम इसको फूड में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेंगे, इसको फूड में ही कंटिन्यू कर लेंगे। तो फूड राउट के अंदर एक राउट बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर या फिर प्लेस ऑर्डर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटर का इस्तेमाल करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमारे पास रहेगा यूआरएल, यूआरएल में हम रख देंगे ऑर्डर, या फिर प्लेस ऑर्डर कर देते हैं इसको भी, प्लेस ऑर्डर। और उसके बाद में ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, और फिर कंट्रोलर फंक्शन। तो कंट्रोलर भी हम बना लेंगे, फूड के अंदर ही कंटिन्यू कर लेंगे इसको, वरना सेपरेट फाइल बनाने का इसमें मतलब नहीं है, इसको इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बना लेंगे प्लेस ऑर्डर, और एक न्यू फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट प्लेस ऑर्डर कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। सेव कर लेते हैं इसको और नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि हम इसको यूज कर पाए। पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस फूड राउट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो आपको लिखना है प्लेस ऑर्डर कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोलर ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस फूड कंट्रोलर में। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक बना लेंगे, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव कर रहे हैं। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और यहाँ पे सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। और एक मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन प्लेस ऑर्डर एपीआई। और जो भी एरर है इसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे ताकि हमको एरर का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मिले। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, पहले शुरू यूजर से कुछ चीजें गेट करना है, जैसे कि कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमको कार्ट में से डेटा आएगा क्योंकि यूजर क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, और कार्ट में उसके पास जो भी फूड रहेंगे फिर वहां से वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कार्ट को गेट करेंगे। उसी तरीके से पेमेंट को भी आप गेट कर सकते हैं। अगर पेमेंट गेट नहीं करना है तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, कोई पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हैं और वहां से हमारे पास डेटा आ सकता है। तो उसके लिए फिर अलग से जो भी पेमेंट गेटवे यूज करेंगे ना, उसका एंड पॉइंट हमको यूज करना पड़ता है। तो हमारे केस में तो कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम पेमेंट को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको टोटल प्राइस भी चाहिए ना, तो प्राइस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फूड के अंदर हमारे पास एक सबका इंडिविजुअल प्राइस है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कार्ट हमारे पास आएगा। अब कार्ट को हम क्या कर लेंगे, मैप कर लेंगे। जब मैप करेंगे तो सिंगल आइटम हमको मिलेगा।
इसकी मदद से प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए सिंगल आइटम मिल रहा है, इसके अंदर हमको मिलेगा प्राइस, और यहाँ पर एक टोटल के नाम से वेरिएबल बना लेंगे, टोटल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 0 कर देंगे। और जैसे हम इसमें मैप कर रहे हैं ना प्राइस को, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल से जो है ना कैलकुलेट करा देंगे। कैसे कराएंगे, देखिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा जो है मल्टीलाइन कर देंगे हम, ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। हम मैप कर रहे हैं तो सिंगल आइटम हमको मिल रहा है इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और जो है ना क्लियर कर देता हूँ, एरो इस तरीके से। और ये रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट। डायरेक्ट भी करेंगे तो ऑटो फॉर्मेट में हो जाता है, लेकिन और अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने इस तरीके से उसको लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल है ना, इसको प्लस और इक्विवेलेंट कर देंगे। जो भी हमारे पास आइटम है इसके अंदर हमारे पास आने वाला है प्राइस, तो जो भी प्राइस रहेगा उससे हम क्या करेंगे, टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास कार्ट में जितने भी फूड आइटम्स है सबका एक एक प्राइस है, तो उस प्राइस को यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेगा, और उसके बेस पे हमारा टोटल यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। और इस टोटल को आप जो है पेमेंट में जो है स्टोर करा सकते हैं। सो डायरेक्ट यूजर से पेमेंट लेने से अच्छा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर पेमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट मोड भी बता सकते हैं। यहाँ पे एक वैलिडेशन भी ले लेंगे, इफ नॉट कार्ट, अगर कार्ट नहीं मिलता है, या फिर नॉट पेमेंट, ये डेटा अगर नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500, और फिर सेंड फंक्शन, इसमें हम सक्सेस कर देंगे वापस से फॉल्स। एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लीज ऐड कार्ट और पेमेंट मेथड। ऐड कार्ट के बदले फूड कार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, फूड कार्ट और पेमेंट मेथड। उसके बाद में सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, और जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर मॉडल से डील करेंगे। तो एक न्यू वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट न्यू ऑर्डर इक्वल टू, फिर हम अवेट कर लेंगे, हमारे पास है ऑर्डर मॉडल। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करिए, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर मॉडल भी टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसका हम यूज करने वाले हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीजें, तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। डायरेक्टली अवेट कराने से अच्छा क्या करेंगे, न्यू इंस्टेंस इसका क्रिएट कर लेंगे, तो न्यू ऑर्डर मॉडल, और इसको एज अ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, पास करा देंगे डेटा को। इसमें हमारे पास क्या है, फूड्स का एरे है, तो फूड्स के एरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड को ऐड कर देंगे जो कि हम यूजर से गेट करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास है पेमेंट। पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पेमेंट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं एज अ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो की वैल्यू पेयर सेम है, तो एक बार भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। और उसके बाद में हमारे पास था बायर। अब बायर के अंदर हमारे पास क्या है, यूजर की आईडी रहेंगी, तो ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर से ही गेट कर रहे थे ना, हम एक बार चेक कर लेते हैं टॉप पे, मिडलवेयर में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और मिडलवेयर कहाँ से आ रहा था, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी, तो इसको हम यहीं से गेट करने वाले हैं। तो ये यूजर आईडी को भी गेट कर लेगा। अभी पोस्टमैन में तो मैनुअली हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप कोई भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर आप उसमें पास करा सकते हैं ये सारी वैल्यूज को। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पास हो गई, तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 201। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और उसके बाद में जो भी न्यू ऑर्डर है उसको मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ। सेव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर का राउट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो पोस्टमैन टूल आप ओपन करिए, और आपको एक और न्यू फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करना है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, सो ऐड फोल्डर, और इसको हम कर देंगे ऑर्डर्स, और इसके अंदर न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, इसका टाइप रहेगा पोस्ट। पहले तो यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे इसका, प्लेस ऑर्डर, और मेथड रहेगा पोस्ट। यूआरएल सेम कॉपी कर लेंगे हम, क्रिएट फूड वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। फूड तक ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है, क्रिएट के बदले हमारा एपीआई रहेगा प्लेस ऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास है हेडर्स, ऑथराइजेशन इसमें भी चाहिए, तो ऑथराइजेशन, और टोकन प्रीवियस वाला कॉपी कर लेता हूँ, इसका हेडर्स में जो भी टोकन है ना इसको कॉपी कर लेंगे, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टोकन की वैलिडिटी हमारी 7 डेज है, तो ये एक्सपायर नहीं हुआ होगा। उसके बाद में है बॉडी, बॉडी में हमारे पास है रॉ डेटा, फिर जेसन। इसके अंदर हमारे पास रहेगा कार्ड डेटा, सो मेक श्योर पहले शुरू आप जो है ना कार्ड डेटा बना ले, क्योंकि ये है एरे,
और इस एरे के अंदर हमको क्या करना है, फूड का डेटा ऐड करना है। जैसे कि देखिए क्रिएट फूड में हमने जो भी बॉडी में डेटा पास किया था ना, तो इनमें से आप कोई भी डेटा इसमें पास करा सकते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इसकी आईडी भी हमको लगेगी। सो आईडी तो MongoDB कॉम्पास में से चाहिए। तो कॉम्पास को ओपन करिए और आपका जो भी डेटाबेस है ना उससे आप कनेक्ट हो जाइए। जैसे कि हम क्लाउड पे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे डेटाबेस का नाम है फूड ऐप। फूड्स को कॉपी करेंगे और यहाँ से देखिए इसकी जो भी आईडी है, आईडी के साथ में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देखते हैं ये पेस्ट होता है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। कार्ट के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट और इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट तो हो रहा है लेकिन मैनुअल करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट नहीं हो रहा है। मैनुअली इसको करेक्ट कर ले, मैं फटाक से कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से है। इसी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मगर मैं सिंपल एक ही बार रखता हूँ उसको, ठीक है। ये हमने पास करा दिया। इसके बाद में हमारे पास था पेमेंट। सो यहाँ पे आप क्या करें, पेमेंट भी बना लें। पेमेंट, पेमेंट था ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेमेंट मोड, इसको कर लेंगे हम COD, कैश ऑन डिलीवरी। और इसके बाद में अमाउंट, और इस अमाउंट के अंदर आपको क्या करना है, देखिए अमाउंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। ये है पेमेंट, और पेमेंट, अच्छा टोटल हमने इसमें पास नहीं किया हुआ है। सो पेमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट टोटल को पास करा देता हूँ, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इसमें आना चाहिए। ये भी क्रॉस चेक कर लेंगे वर्क करता है या नहीं, और मैनुअल इसमें पास कराने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ऑटोमेटिकली ये गेट कर लेगा। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ, और स्टेटस जो है बाय डिफॉल्ट प्रिपेयरिंग में रहेगा। इसको टेस्ट कर लेंगे। मैं सर्वर को भी रन कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको, npm रन सर्वर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इस एपीआई को हम टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस फॉल्स आ रहा है और इसमें कुछ मिसिंग है, पेमेंट मिसिंग है। ओके, वैलिडेशन हमने सेपरेट इसके लिए रखा था। सो पेमेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसका वैलिडेशन जरूरत नहीं है। यहाँ से भी मैं पेमेंट को रिमूव कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको। अब टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ पर एरर है और ऑब्जेक्ट एम्प्टी आ रहा है। एक बार देख लेंगे कंसोल पे कहाँ पर एरर आया। असाइनमेंट टू कंसेंट वेरिएबल, ओके। अच्छा यहाँ पर टोटल कॉन्स्ट हो गया ना, इसको आपको लेट करना है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। सेव कर लेते हैं इसको, अगेन टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं कोई और एरर आता है या फिर सक्सेस होता है। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। यहाँ पर फूड भी देख सकते हैं आप, फूड के अंदर आईडी आ गया, पेमेंट बराबर आ गया इसका, फिर बायर की आईडी आ गई और स्टेटस भी बराबर से शो कर रहा है। इसको डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेंगे। चलते वापस डेटाबेस में और फूड ऐप में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी ऑर्डर का मॉडल शो नहीं कर रहा है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर मॉडल अपने पास आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आ। अच्छा हाँ, हमने इसको स्टोर भी नहीं कराया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सिर्फ इसका एक न्यू इंस्टेंस बना लिया मगर इसको स्टोर नहीं कराया। तो इसको यहाँ पर स्टोर भी करा देंगे, अवेट न्यू ऑर्डर, फिर इसके बाद में सेव फंक्शन। तो इसको कॉल करना हम भूल गए। अब हमने इसको सेव कर लिया, अब वापस से इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट की प्रॉपर्टी भी बराबर से आ रही है। चलते वापस MongoDB कॉम्पास में, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। फूड का एरे है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर है ऑब्जेक्ट आईडी। तो इस आईडी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड है, क्योंकि सारा डेटा हमको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आईडी के बेस पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इस आईडी के बेस पे ऑटोमेटिकली इसका पेमेंट का कैलकुलेशन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर किसने इसको ऑर्डर दिया है उसके बाद में बायर आईडी भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली गेट हो जाएंगी, और स्टेटस यहाँ पर प्रिपेयरिंग शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर मॉडल प्लेस ऑर्डर का एपीआई बन चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन मॉडल पर काम कर लेंगे, और ये जो स्टेटस प्रिपेयरिंग में है इसको भी हम चेंज करने का ट्राई करेंगे एडमिन के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन मॉड्यूल पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एडमिन का मिडलवेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और न्यू मिडलवेयर की फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे एडमिन मिडलवेयर डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और न्यू मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। कैसे, सिंपल, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस वाला देखिए आपने जो लिखा था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं।
इसमें हमको सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करने हैं, जैसे कि टोकन इसमें हमको नहीं चाहिए, टोकन की जरूरत नहीं है। सो टोकन वाला कोड आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ये जो मैसेज है इसको भी चेंज कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड, इसको कर देंगे अनऑथोराइज एक्सेस। और ट्राई में हम क्या करेंगे, सिंपल जो है फाइंड करेंगे कि जो लॉगिंग यूजर है वो एडमिन है या नहीं। उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट, फिर हम यूजर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, तो यूजर मॉडल, और सजेशन डायरेक्ट शो नहीं कर रहा है, मैनुअली ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू, फिर इसको रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास है मॉडल्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल, इसका हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर मॉडल डॉट, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी, और रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी है, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, इसके बेस पे हम यूजर को फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमको चेक करना है इफ यूजर डॉट यूजर टाइप नॉट इक्विवेलेंट टू एडमिन, अगर ये एडमिन नहीं है अब क्या करो, यहीं से रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 401, दैट मीन्स अनऑथोराइज्ड, फिर सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, तो सक्सेस फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि एडमिन एक्सेस, या फिर ओनली एडमिन एक्सेस कर लेंगे इसको, ओनली एडमिन एक्सेस। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ये एडमिन है तब क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट को कॉल कर लेंगे, तो नेक्स्ट सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मिडलवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फूड जहाँ पर अपडेट हो रहा है ना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप मैनुअली अपने हिसाब से करिए, तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा कैसे चीज़ें काम करती है। हम क्या कर लेंगे, इसके लिए एक सेपरेट राउट देख लेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ऑर्डर का स्टेटस है ना उसको चेंज करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, फूड में ही कंटिन्यू कर लेंगे। सो फूड राउट के अंदर प्लेस ऑर्डर जहाँ पर हमने यूज़ किया था ना, इसी में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेपरेट बना सकते हो आप, आपकी चॉइस के ऊपर है, मैं सिंपल इसी के अंदर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर हो गया, इसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस, इसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट के बाद में यूआरएल पैटर्न, जैसे कि ऑर्डर स्टेटस, फिर उसके बाद में हमको एडमिन चाहिए, सो एडमिन मिडलवेयर हमको ऐड करना है। देखिए सजेशन शो करेगा, इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, इजॉत की जरूरत नहीं है, एडमिन अगर है तभी वो जो है इसको चेंज कर सकता है। इसके बाद में एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, सो फूड कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे चेंज ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉन्स्ट ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, ये बना के छोड़ देंगे। और नीचे आप क्या करें, इसको एक्सपोर्ट भी कर ले, यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं फूड राउट के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ऑर्डर स्टेटस कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस फूड कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एसिंक कर लेंगे, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे, सो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हम फॉलो करने वाले हैं। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, उसके बाद में मैसेज एरर इन ऑर्डर स्टेटस एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे एज ऑब्जेक्ट। ट्राई में हम क्या करेंगे, पहले शुरू यूजर से ऑर्डर की आईडी को गेट करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए राउट के अंदर आप क्या करें, ऑर्डर स्टेटस के बाद में यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी ऐड कर दे। सो मैं डायरेक्ट इसको आईडी बता रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गेट करते टाइम कॉन्स्ट, इसको कर लेता हूँ मैं ऑर्डर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। सो इसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ ऑर्डर आईडी ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हमको ऑर्डर आईडी मिलती है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटस को चेंज करने वाले हैं, तो स्टेटस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमको स्टेटस मिलने वाला है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर को जो अपडेट कर लेंगे, सो यहाँ पर कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू अवेट, फिर हम ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर मॉडल फाइंड बाय आईडी,
एंड अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको सिंपल ऑर्डर आईडी को पास कराना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टेटस को चेंज करेंगे। अब देखिए की वैल्यू पेयर सेम है, तो बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी लिखेंगे तो इनफ है। उसके बाद में न्यू की प्रॉपर्टी, न्यू को आपको कर देना है ट्रू, तभी जो है हमारी फील्ड अपडेट होंगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे दैट्स डॉट स्टेटस 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सिंपल हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। और एक मैसेज यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, मैसेज ऐड कर देंगे जैसे कि ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड, ये वैल्यू हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको वैलिडेशन करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट ऑर्डर आईडी, अगर ऑर्डर आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि प्लीज प्रोवाइड वैलिड ऑर्डर आईडी। और साथ ही में आप जो है इसका भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं स्टेटस के लिए, तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर ट्राई करिए, सिंपल सा एक वैलिडेशन आपको इसमें ऐड करना है। तो परफेक्टली हमारा कंट्रोलर यहाँ पर बन चुका है, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी हमको भी टेस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको हम कर देंगे ऑर्डर स्टेटस। मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, और प्रीवियस वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। प्लेस ऑर्डर के बदले हमारे पास रहेगा ऑर्डर स्टेटस। मेक श्योर क्रॉस चेक कर ले इसको एक बार, राउट के अंदर से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, तो पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ पे हमको आईडी बताना है। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में से ऑर्डर की आईडी को कॉपी करेंगे, तो ये वाली आईडी को हम कॉपी कर लेंगे जो कि हमारे पास है ऑर्डर्स के अंदर। तो ऑर्डर के अंदर से हम ये वाली आईडी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हेडर्स, इसके बाद में ऑथराइजेशन, और यहाँ पे हमको क्या करना है, टोकन को पास कराना है। तो टोकन भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ प्रीवियस वाले में से। सो हेडर्स कंट्रोल ऑल कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडमिन मिडलवेयर है ना, तो ऑथ भी हमको चाहिए, सो ऑथ भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो डबल सिक्योरिटी हमारे पास रहेंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो एडमिन भी चाहिए और वो ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए, तो ऑथ को टॉप पे कर लेता हूँ, पहले ऑथ फिर एडमिन होना चाहिए। सेव, चलते हैं वापस पोस्टमैन में। यहाँ पर हमने टोकन को भी पास करा दिया, और बॉडी के अंदर हमको स्टेटस अब पास कराना है। सो रॉ डेटा और जेसन सेलेक्ट करिए। उसके बाद में हमको यहाँ पर स्टेटस को ऐड करना है, तो स्मॉल लेटर में स्टेटस, और इसको हम कर देंगे प्रिपेयर, और इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ओनली एडमिन एक्सेस करके आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको यूजर स्कीमा बता देता हूँ। ये है यूजर, इसका टाइप क्या है, देखिए क्लाइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली जो है ना एडमिन कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको अपडेट कर ले, या फिर आप एक और न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही यूजर है, इसीलिए मैंने इसको मैनुअली एडमिन कर दिया। अब आते वापस और इसको फिर से टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, तो यहाँ पर सक्सेस थ्रू ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। हमारे पास ये रहा ऑर्डर्स, इसमें स्टेटस प्रिपेयरिंग है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए प्रिपेयर होके हमको मिल रहा है, तो बराबर से हमारा स्टेटस भी अपडेट हो रहा है। तो परफेक्टली हमारे पास एक फूड की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एडमिन में हमने इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं किया है, क्योंकि आप खुद भी ट्राई करिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप और कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी एप्लीकेशन थी हमारी, तो हमने इसको परफेक्टली जो है ऑर्डर प्लेस तक कंप्लीट कर लिया। इसमें और चीज़ें चाहिए तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे आगे इसमें और चीज़ें बढ़ाने का हम ट्राई करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी अगर आपका कुछ भी इशू है, ऑलरेडी उस पर वीडियो है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है यहाँ पर साथ ही में पास करा दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं प्री होस्टिंग सर्वर पर। मैं मिलता हूँ कोई न्यू प्रोजेक्ट में।